रोहित शर्मा जो है वो शतक लगाएं। सवाल एक और कॉलर है हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश खंडवा जिला से बोल रहा हूँ मैडम। जी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राकेश पटेल बोल रहा हूँ। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं क्या सवाल आप अपना पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये था कि आज ड्यू फैक्टर कितना मायने रखेगा भारतीय टीम के लिए। जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल आप ही से पूछ लेते हैं, ड्यू फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए ड्यू फैक्टर तो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू भी थोड़ा अर्ली आ जाता है। तो जो देखा गया है कि जो सेकंड इनिंग के अंदर जब बॉलिंग होती है तो उसके अंदर तकरीबन पहले 15-20 ओवर में इतना ड्यू का इफेक्ट नहीं होता, उसके बाद ड्यू का थोड़ा इफेक्ट होता है। तो वो इफेक्ट हमारे जो स्पिन बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा अगर ड्यू ज़्यादा पड़ती है। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ड्यू गिरती है और इनिंग स्टार्ट होती है सेकंड इनिंग, तो वो थोड़ी बहुत ड्यू जो सी है हमारे फास्ट बॉलर या जिस भी टीम के फास्ट बॉलर बॉल कर रहे होते हैं उनको थोड़ी सी मदद करती है, क्योंकि पिच थोड़ी सी लाइवन अप हो जाती है। तो उसका भी हमारे फास्ट बॉलर फायदा उठा सकते हैं। जी मतलब आज का जो दिन है बहुत वजहों से खास है। एक तो रविवार है, सभी लोग जो हैं अपने रेडियो सेट के से जुड़ गए होंगे कि क्रिकेट की कमेंट्री सुननी है। दूसरा आज एक जन्मदिन भी है एक खास खिलाड़ी का, विराट कोहली का। उनके अगर मैं आंकड़े अभी गिनाने लगूं तो उसी में शायद पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम बन गए, विराट स्वरूप क्रिकेट में आज की तारीख में। और मुझे लगता है कि आज का दिन, और हम उनके ऊपर अगर एक अपनी उम्मीदों का बोझ न दें तो बेटर होगा। सब लोग कह रहे हैं कि आज वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल ज़रूरी ये है कि वो वहाँ जाएं, टिकें, टिक कर खेलें। पिछले मैच में आपने देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि किसी ने शतक नहीं बनाया। शतक बेशक न बनाया हो, अगर 80 रन से ज़्यादा 2 खिलाड़ियों ने बनाया और एक ने 90 से ज़्यादा बनाया, तो टीम के लिए रन बनाए, अपने लिए नहीं। रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कीर्तिमान पुस्तिका बार बार छपती है, मिटती है। लेकिन मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ा जीत का तोहफा, जीत जन्मदिन का तोहफा जीत के रूप में अगर विराट कोहली को भारतीय टीम दे पाए, ये सोचकर कि ये ड्रेस रिहर्सल है फाइनल का। ये 2 बेहतरीन टीमें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद, हालांकि क्रिकेट में फिर वही बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर संभावनाओं की बात करें तो ये दोनों टीमें फाइनल के लिए सबसे बड़ी दावेदार हैं। जी अब लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित। में जारी। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। जी प्रोग्राम है अनुमानों के आईने में और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम बातें कर रहे थे विराट कोहली के बारे में, और अगर बल्लेबाजों की बात हुई है कर्नल, तो ऐसा नहीं है कि हम रोहित की बात ना करें। रोहित हमारे कप्तान हैं, अच्छा विश्व कप उनके लिए अभी तक रहा है, मगर आज ईडन गार्डन्स जो उनका पसंदीदा मैदान माना जाता है, वहां पर उनकी जो सेंचुरी अगर मिल जाए तो वो उसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ईगरली फॉर ए सेंचुरी फ्रॉम रोहित, एंड ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया को अच्छा स्टार्ट भी मिल जाएगा, बड़ा टोटल भी बन जाएगा,
और रोहित की इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उन्होंने एक 100 बनाया है, 2 बार वो 80s में आउट हुए हैं और 2 बार वो 40s में आउट हुए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अगर वो शुरू के 2-3 ओवर खेल गए तो मेरे ख्याल से लंबा स्कोर बना देंगे। जी, एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 23421083 और 23421085। मैच है भारत के लिए, भारत ने पहले बल्लेबाजी पर उतरने का फैसला किया है। तो ऐसे में हमें बात करनी होगी कि जो गेंदबाजी का अटैक है पूरा साउथ अफ्रीका का, वो कितनी मुश्किलें कर सकता है। जैसा आपने कहा भी कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, परेशान कर सकते हैं, उनके पास 2 स्पिनर्स भी हैं। तो क्या क्या एहतियात हमारे बल्लेबाजों को, हमारी पूरी टीम को बरतनी चाहिए आज? देखिए, मार्को जैनसन बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं इस 2023 के विश्व कप में, और आश्चर्य की बात है क्योंकि एक ऑलराउंडर जब एक बॉलर के रूप में अपनी टीम में जगह बनाने लगे तो आप समझिए कि उससे कितना घातक। पहले लोग कह रहे थे कि रबाडा बहुत घातक सिद्ध होंगे। जब विश्व कप शुरू नहीं हुआ था सब कोई अपनी चवन्नी रबाडा पे लगाना चाह रहा था, और आज जैनसन तो जो शुरुआती उनका पूरा दल है, उनकी जो पेस बैटरी है, वो किस तरह से उनको हम फेस करते हैं, किस तरह से जैनसन, रबाडा, अंगीदी, ये लोगों को फेस करते हैं भारतीय बल्लेबाज, और किस तरह से अपने विकेट को बचा कर रखते हैं। क्योंकि अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो टीम दबाव में आएगी, इसमें कोई शक नहीं। और मध्यक्रम हालांकि अच्छा चला है, लेकिन एक मजबूत आधारशिला, मजबूत नींव अगर हम रखते हैं तो a solid platform is always welcome for a big score that you want to have there. जी बिल्कुल, मार्को जैनसन की आपने बात की तो बेहतरीन ऑलराउंडर है, और वो कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा कि मुझे ज्यादा मजा जो है वो बल्लेबाजी में आता है, और इसके बावजूद वो इतने बेहतरीन बॉलर इस विश्व कप में साबित हुए हैं। फिलहाल जो भी श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं उन्हें हम याद दिला दें कि टॉस जो है भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच में भारत ने जीता है, और भारत ने फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करें, यानी कि पहले बल्लेबाज उतरेंगे भारत के, और गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो संभालेगी साउथ अफ्रीका अभी फिलहाल। कर्नल, आपसे पूछें, अगर हम बातें कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी है जो अभी एक या चेक बॉक्स कहें वो टिक नहीं कर पाए, टेम्बा बवूमा कप्तान है, एंड ही इज नॉट बीन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। हिज स्कोर्स हैव बीन जस्ट 8, 35 इज हिज हाईएस्ट स्कोर इन दिस वर्ल्ड कप। एक्चुअली वो 2 मैच नहीं खेले थे जी, उनकी जगह पे रीजा हेंड्रिक्स खेले थे, और रीजा हेंड्रिक्स ने अपने पहले मैच में ही 86 रन बना दिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन साउथ अफ्रीका बीटिंग इंग्लैंड। अब वो वापस आ गए हैं, तो ये थोड़ी सी एक वीक कड़ी है साउथ अफ्रीका की टीम में, एंड उम्मीद करते हैं कि उसकी विकेट जल्दी गिर जाए। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप खेलते थे तो कप्तान की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसका कितना असर पड़ता है सबके मनोबल पे? नहीं, कप्तान की परफॉर्मेंस पे तो अगर कप्तान की कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो टीम की परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है जी। तो इस केस में जहां तक मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन टीम ने ऑलरेडी सोच रखा होगा कि कप्तान की परफॉर्मेंस जैसे मर्जी हो, वी हैव टू कैरी ऑन द वे वी प्ले। So that is what the issue is. But इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ regarding the South African bowling. They have played Shamshi in this match. That is rightly so. He should have played because he's a good spinner. But he is playing in place of Kodze. जी. Kodze has taken 14 wickets in this tournament. Right. He is a very good fast bowler. I feel if a change had to be made, then it should have been Nagidi who should have sat out in this match. But they have dropped Kodze. Kodze has taken 2 to 3 wickets in every match. And जहां तक हम जेनसन की बात कर रहे थे, जेनसन has taken 16 wickets. And खासियत ये है कि most of the matches he has got a wicket in the very first over. तो ये थोड़ा हमारे जो दोनों ओपनर हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं जो जुड़ चुके हैं, आइए उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं विकास बोल रहा हूँ मैम, पानीपत हरियाणा से। जी विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और आज के मैच के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने मुझे लगता है कि काफी लकी टॉस जीता है, क्योंकि 380 प्लस मारती है साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करती है जी। तो क्या इंडिया के लिए दोबारा से ये इजी रहने वाला है कि बाद में बॉलिंग करें, और जैसे लास्ट मैच में या उससे पहले
इंग्लैंड वाले मैच में शमी ने बॉलिंग की थी, या फिर साउथ अफ्रीका जैसे कि उनकी आदत है फास्ट बॉलिंग को, वो थोड़ा बेटर खेलते हैं, सो बाद में ड्यू भी खैर आ सकती है। तो क्या इंडिया सेम स्ट्रेटजी पे चले या फिर आज स्पिन का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है बाद में? चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते मैम, मैं रुमाना बोल रही हूँ मध्य प्रदेश रायसेन से। जी रुमाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम, मुझे ये सवाल जानना है, पहली बात तो ये बोलना है कि मैच तो रोमांचक होगा, और दूसरी बात ये कि जो विराट कोहली हैं उनके ऊपर क्या 49वीं सेंचुरी का कहीं ना कहीं प्रेशर है, जो 2 बार सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, नर्वस 90 में आउट हुए। जी रुमाना जी, जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विराट कोहली की बात हुई कि हमारी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। जो प्रेम इतना है कर्नल क्रिकेट को लेकर, तो सवाल भी उतने ही हो जाते हैं। तो जो विकास है उन्होंने सवाल पूछा कि ड्यू की वजह से कहीं ये फैसला जो है वो गलत साबित ना हो जाए पहले बल्लेबाजी करने का। देखिए, हम तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं और हमने इंश्योर किया है कि हम साउथ अफ्रीका को उनकी स्ट्रेंथ पे ना खेलने दें। हमने जो अपने मैच जीते हैं वो बैटिंग भी पहले की है और बॉलिंग और बैटिंग बाद में भी की है। लेकिन साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने पहले बताया था, वो जनरली बेटर खेलते हैं जब वो बैटिंग पहले करते हैं। लेकिन अगर आज के मैच में बड़ा स्कोर ना हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम प्रेशर में हो सकता है ना आए, तो उस केस में हमें बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ड्यू का भी साथ में थोड़ा सा फैक्टर होगा। So we have to ensure that we get a good total on this wicket. Mala, if we compare both the bowling attacks of both the teams, then South Africa has Aiden Markram in form of, sixth bowler. But that bowler, sixth bowler, we do not have because of injury of Hardik Pandya. What do you make of it? Nothing much, because these 3 bowlers, the pace battery of India, is something which is very different from what it used to be earlier. Just let me tell you one thing. They may not be carrying that aggression which normally is being attributed to them. What is more important here is to see that the batsmen are petrified with the bowling of these 3. The Indian pace battery has never looked so dangerous when you look at from the points of view of the other people, the other batters of other nations. They are looking petrified, they're looking terrified. Then the rhythm in which the 3 are bowling, that rhythm, the coordination, the complementarity which is shown there, I mean, hats off to them. India can very easily rely on their pace battery. It's not a big deal that, you may not even see the spinners bowling there. If it is their day, they will do wonders on this. I've never, in my 33 odd years, maybe more of sports journalistic career, I have never seen any Indian pace battery being so dreaded worldwide. It is something which is very different this time. Very big prediction, but before we discuss more, let's take a short commercial break. चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मास्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मास्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मास्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी, अब से कुछ ही देर में भारत बनाम साउथ अफ्रीका शुरू हो जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। फिलहाल दोनों जो टीम्स हैं वो जो पॉइंट टेबल है उसके शीर्ष पर बैठी हुई हैं। भारत ने अभी तक 7 मैचेस खेले हैं और 7 के 7 मुकाबले जीते हैं और जीतकर 14 जो अंक हैं वो अर्जित किए हैं। और जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने भी 7 मुकाबले खेले हैं, पर 1 मुकाबला वो हार गए और 6 जीते और 12 अंक अर्जित किए। मैं यही पूछना चाहती हूँ कर्नल आपसे कि जो पॉइंट टेबल्स हैं जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो है घमासान इस समय चला हुआ है, तो क्या क्या समीकरण बन सकते हैं? देखिए, इस आज के दिन ऐसे लग रहा है 3 टीम्स का तो क्वालिफाई करना श्योर है। इंडिया और साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर गए हैं और ऑस्ट्रेलिया उसके 10 पॉइंट हैं एंड दे हैव प्लेड 7 मैचेस। तो उनके पास 2 मैच रहते हैं, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश का, तो उनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑल्सो अफगानिस्तान। जी, न्यूजीलैंड का 1 मैच है श्रीलंका के साथ, उम्मीद करते हैं वो जीत जाएंगे, बेंगलोर के अंदर मैच है।
उनका जो रन रेट है वो 0.398 प्लस में है। और जहां तक पाकिस्तान की बात करें, उनके पास भी सिर्फ एक मैच रह गया है 8 पॉइंट के साथ 0.036। इंग्लैंड के साथ उनका मैच है और मैच कोलकाता में ही होना है जी। तो जहां तक अभी सिचुएशन है वहां न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है थोड़ा भारी लग रहा है क्वालिफाई करने में। लेकिन अफगानिस्तान, उसने 7 मैच खेले हैं और उनके 8 पॉइंट हैं और उनके जो मैच हैं अभी उनके भी 8 पॉइंट हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, 2 मैच उनके रहते हैं। दोनों टीमें स्ट्रांग हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास रिस्ट स्पिनर काफी हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो साउथ अफ्रीका का मैच फंस सकता है। अगर वो पहले बैटिंग करें और स्कोर बड़ा कर दें तो वो मैच फंस सकता है, तो वहां से भी वो 10 पॉइंट पे आ सकते हैं। तो ये बड़ा रोचक है, आज के मैच के ऊपर काफी डिपेंड करेगा। और फिर देखते हैं आगे जो अगले 3-4 दिन के अंदर मैच आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड नॉट ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन दी फर्स्ट 4 बट ऑल्सो फॉर क्वालिफाइंग इन दी चैंपियंस ट्रॉफी, जो पीछे की टीमें हैं। अभी समय जो है हमारे पास कम है। मतलब संक्षेप में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अभी पहले बल्लेबाजी में भारत की तरफ से किसी एक खिलाड़ी को आप कहें कि ये हमारी उम्मीद है आज, और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की तरफ से वो तो उनके डेफिनेटली आंसर। और कर्नल आपसे भी यही पूछूं संक्षेप। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड बैटिंग फ्रॉम रोहित शर्मा, कोहली एंड सुरेश अय्यर, एंड एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न्ड, मार्को जेंसन एंड शमी जी, we have got our names who may perform well in today's match between India and South Africa. However, what will happen, we will see in few minutes from now at Eden Gardens, Kolkata. फिलहाल अनुमानों के आईने से हम आपको कहेंगे धन्यवाद। कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। पर आप कहीं मत जाइएगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री आकाशवाणी के मीटरों पर आप सुन सकते हैं। अनुमानों के आईने में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कर्नल भूपराज और मलिनी राव आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अनुमानों के आईने में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्रायोजक उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो और सह प्रायोजक निमहंस। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। टेलीमानस को 14416 पर कॉल करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कोलकाता के ईडन गार्डन से मैं संजय बैनर्जी बोल रहा हूं। रविवार की गुनगुनी दोपहर आप सभी का अभिनंदन। मेरे साथी कमेंटेटर प्रसन्न संत, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन रविकांत श्रीवास्तव के साथ आप सभी का स्वागत। भारत और दक्षिण अफ्रीका एक बड़े मुकाबले में विश्व कप में एक दूसरे के आमने सामने। टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा इस समय क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ईडन गार्डन स्टेडियम अपनी क्षमता तक खचाखच भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश का नीला रंग आज स्टेडियम पर पूरी तरह से छा गया है। और मुकाबले की शुरुआत होते हुए भारत ने अब तक विश्व कप में सभी मैचेस जीते हैं। प्रसन्न, वेलकम, स्वागत आपका। Listeners on Akashvani, and we are here for the big match, the big contest, that is India versus South Africa, which can be said as a precursor to the final. You never know. First ball coming up. ऑफ स्टंप पर गेंद और रोहित शर्मा ने उसे रक्षा। गिल पर बहुत कुछ निर्भर करता है वो किस तरह से। इस बार भारत का अब तक स्वप्निल प्रदर्शन रहा है। 7 के 7 मैचेस भारत ने जीते हैं और इसके बाद सिर्फ एक मुकाबला और नेदरलैंड्स के साथ खेलना है, जो कि 12 नवंबर को होगा। अविचित अपना ये जो कैंपेन है, अभियान है, वो पूरा करना चाहेगा। ये गेंद एक्सपायर ऑफ स्टंप के बाहर। रोहित शर्मा का बिल्कुल सही फैसला। गेंद को देखा भाला, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। 2 स्लिप मौजूद हैं। इसके अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, जहां पर खुद कप्तान तेम्बा बाबूमा खड़े हुए हैं। ऑन साइड पर एक मिड ऑन, इसके अलावा मिड विकेट
और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। तो इस व्यू रचना के साथ, और सबसे बड़ी बात, ईडन गार्डन्स में मौसम इस समय सुहाना है, हल्की धूप है, और नवंबर की जो हल्की धूप होती है वो क्रिकेट के लिए कितनी उपयुक्त होती है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इस ओवर में अगली बार, और इस बार गेंद हवा में थी जरूर, संभवतः उनके पैड पर लगती हुई गेंद, और थोड़ा सा कहना होगा कि बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं खेल पाए। Oh yes, some good bounce there from Lungi Ngidi, who is... और जहां तक टीम का सवाल, भारत ने कोई परिवर्तन नहीं किया आज के इस मुकाबले के लिए। एंड रोहित शर्मा की विश्वसनीय शुरुआत भारत के लिए। What a shot that was! A ball that was not quite to be driven, but that is what Rohit Sharma has been all... कोएत्से की जगह पर, यानी कि तेज गेंदबाजों से कहीं ज्यादा स्पिन गेंदबाजी पर भरोसा किया है कप्तान तेम्बा बुमरा ने। और जहां तक भारत का सवाल है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है, चेज करते हुए कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। धर्मशाला में उन्होंने इससे पहले 245 रन 8 विकेट पर बनाए थे। हॉलैंड ने चेज किया था इन्होंने, और 207 रन बनाकर आउट हो गए थे 43वें ओवर में। और इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी जीते जरूर थे चेज करने के बावजूद, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात में। यानसेन गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं यानसेन। लंबा कद, और प्रसन्न यानसेन की तारीफ सिर्फ गेंदबाजी के लिए नहीं, उनकी बल्ले के लिए भी की जानी चाहिए। एक बहुत ही दमदार ऑलराउंडर अपनी टीम के। An absolute asset definitely for the team. The way he has bowled in the power play, out of his 16 wickets that he has scalped in the World Cup, 12 have come in the power play, and whenever the team has required lower down the order, Jansen has always raised his bat and chipped in with useful contributions. लंबा बॉलिंग रन अप, लंबा कद भी यानसेन का। पहली गेंद बाएं हाथ से, और इस बार गेंद संभवतः पैड से लगती हुई डिफ्लेक्ट होती हुई गई सीधे थर्ड मैन की दिशा में। एक रन लेने का पर्याप्त मौका था, चहलकदमी की है, और पहली गेंद पर एक रन आया जरूर है, लेकिन बहुत विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं लगा। कम से कम शुरुआत में यानसेन की गेंदों को थोड़ा संभल करके खेलने की जरूरत। सीम के सहारे उन्होंने गेंद को पटका था, बहुत ही अच्छी गेंद, और पैड के ऊपरी हिस्से पर लगी। संभवतः उछाल ज्यादा था, और इसीलिए कोई खास इस पर प्रयास नहीं किया दक्षिण अफ्रीका ने। The bounce has been good on this particular pitch that we've seen. Even when Lungi Ngidi bowled from the high court end, he got good bounce. So the pitch looks a good surface. यानसेन, इस बार वाइड का इशारा आएगा। बिल्कुल अतिरिक्त रन की शुरुआत हो चुकी है। लेग स्टंप के बाहर गेंद डालने की इजाजत है नहीं। और जहां तक यानसेन का सवाल, एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए इस विश्व कप में असाधारण प्रदर्शन किया है उन्होंने। जितनी तारीफ की जाए कम। थोड़ी सी आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट शुरुआत में, कम से कम पावर प्ले के दौरान जैसी शुरुआत की है। 2 स्लिप बिल्कुल मुस्तैद, इसके अलावा एक थर्ड मैन, एक गली, एक कवर, और ये गेंद एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर, और सिर्फ वाइड नहीं बल्कि 22 के भी 4। So 5 extras added to the tally. All that Shubman Gill did was watch the ball down the leg side. No chance for Quinton de Kock to reach that ball. The short fine leg was there. There was no fielder on the boundary line. So 5 runs added to the tally. Scoreboard moves on, Sanjay, to 12 without loss. बिल्कुल एक तोहफा दिया यानसेन ने। गेंदों की दिशा पर तुरंत उन्हें नियंत्रण करना होगा। अगर आप शुरुआती गेंदों पर, जिस समय गेंद के अंदर थोड़ी सी शाइन है, इस तरह से गेंदों को बर्बाद करेंगे तो फिर शायद आपको फायदा मिल नहीं पाएगा। यानसेन की ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। विकेट कीपर ने प्रयास किया, उनके दस्तानों से उलझती हुई गेंद नजदीक गई। वाइड का एक बार फिर इशारा। यानसेन अपनी गेंद की लंबाई पर तो नियंत्रण कर पा रहे हैं, लेकिन दिशा पर कतई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से मीलों बाहर।
And if you see there, it was for all our listeners that we'd like to tell that the ball was so outside the off stump that Aiden Markram at second slip stopped it. And there was Quinton de Kock who just could not reach it. Could have been another extra boundary, but not to be. Just one run added in the form of a wide. शुभमन गिल तैयार. यानसेन की ये गेंद गुड लेंथ गेंद और इसे रक्षात्मक तरीके से खेला शुभमन गिल ने. शुभमन गिल का जहां तक सवाल, 1000 रन पार करने वाले 3 बल्लेबाजों में शुमार है उनका इस साल 2023 में, और सबसे ज्यादा शतक भी उन्हीं के नाम है. 62 से ज्यादा का औसत है एक दिवसीय क्रिकेट में शुभमन गिल का, और ये उनकी मजबूती को दर्शाता है. एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज, और जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की थी इस विश्व कप में, थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद वो अपने फॉर्म को तरस रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह से फॉर्म में. और इस बार बढ़िया शॉट, दमदार स्ट्रोक, गैप्स का इस्तेमाल, गेंद गई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. What a shot that was from Shubman Gill. Foot to the pitch of the ball. There was a cover, there was a mid-off, but no chance whatsoever for the cover fielder Henrik Klassen to stop that. That's a sweetly timed boundary. It's afternoon time, Sanjay. Can we say as sweet as the Mishti Doi? Exactly. कोलकाता में प्रसन्न संत ने काफी मिष्टी दोई का इस्तेमाल किया आज लंच में, और जाहिर है वो उसका जिक्र करेंगे ही करेंगे. यानसेन इस ओवर में अगली बार, और इस बार इस गेंद को मोड़ना चाहते थे, फिर वाइड. इस ओवर में ये तीसरी वाइड है. यानसेन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी गेंद की दिशा के साथ, और उन्हें जल्द से जल्द, जिस तरह का अनुभव उनके पास है, तजुर्बा उनके पास है, मुझे लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी इस कमजोरी पर नियंत्रण करना होगा. बाबूमा इस समय यानसेन को समझा रहे हैं, और ये एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. बाबूमा का कद देखिए और यानसेन का कद देखिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन कप्तान बाबूमा है और लंबे कद के यानसेन को वो सीख दे करके गए हैं कि अगली गेंद आपको कैसे फेंकनी चाहिए. और इस बार फिर पटकने की कोशिश ऑफ स्टंप पर, लेकिन अच्छा फैसला सिर्फ जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में. पावर प्ले समय चलता हुआ, और 18 रन भारत ने बना लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के. रोहित इस समय खेल रहे हैं 6 की व्यक्तिगत रन संख्या पर, और शुभमन गिल ने एक चौका लगाया है. कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं भारतीय बल्लेबाज. विकेट पर टिकने में उनकी दिलचस्पी है, और संभवतः यही सही रणनीति इस समय, क्योंकि अगर आप शुरुआत में 7-8 ओवर्स बिना किसी नुकसान के निकालते हैं तो खुद ब खुद आपकी नजरें विकेट पर जम चुकी होती हैं. यानसेन की गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक निकाल दिया मिड विकेट की दिशा में. 4 रन फिर मिलेंगे. शानदार चौका, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई एफर्ट किया हो, कोई प्रयास किया हो. एक बेहतरीन चौका यहां शुभमन गिल के बल्ले से निकलता हुआ. What a shot that is once again. 2 boundaries that we have seen here in this over of the bat of Shubman Gill. One through the cover, and this one once again beautifully timed in the gap between mid-wicket and mid-on. And timing of the highest class, a boundary written all over it. ऑफ और ऑन साइड का जिस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं शुभमन, तारीफ उनकी बनती है. यानसेन, और इस बार गेंद को देखा, भाला, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में. 2 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ. आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर. आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल. आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें. आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर. So 2 overs bowled, India off to a flying start. 22 without loss at the end of the first 2 overs. Here comes Lungi Ngidi bowling from the high court end, which is at the end that is farther away from where we are at the pavilion end. The first ball that he bowls with the new over, nicely bowled on the middle stump, played with a straight bat by Rohit Sharma. Has been a wonderful start so far. All the shots that we have seen from Rohit Sharma that he hit against Shubman Gill, a couple of boundaries that he has hit.
has been attacking intent written all over it, because that's how both the right-handed batters have played in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. And what an occasion this is. The iconic, the historic Eden Gardens. Here comes Lungi Ngidi out to the off stump, and that is slashed away over backward point for another boundary. In that area, this is the second stylish boundary of Rohit Sharma's bat. बहुत ही ठोस शुरुआत करता हुआ भारत यहां रोहित शर्मा ने एक और खूबसूरत चौका भी खेला और इस तरह से भारत का स्कोर लगातार, कोई परेशानी नहीं हो रही है। पावर प्ले में आप जिस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, रोहित उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, और वैसे भी ईडन का ये विकेट बल्लेबाजी के लिए सर्वथा अनुकूल माना जाता है और देखना होगा भारत यहां पर कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाता है। Oh yes, it's a bat first wicket and dribbled stylishly once again in the gap between cover and mid-off. Oh, let me tell you, Sanjay will describe it in his own style, but everybody here at the Eden Gardens is standing, applauding, and it's an electrifying atmosphere. बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है उस धमाके की, उस आतिशबाजी की और उस नजारे की जिसके लिए हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी न जाने कितनी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा था। एक ऐसी टीम दक्षिण अफ्रीका जो कि इस लीग में, विश्व कप में अब तक काफी मजबूती के साथ बनी हुई है, उसके खिलाफ भारत ने शुरुआत की है और क्या हसीन शुरुआत की है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। और सबसे बड़ी बात प्रसन्ना कि जो स्ट्रोक लग रहे हैं उनमें कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई दी है, एकदम परफेक्ट स्ट्रोक और कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं, बिल्कुल क्लासिक स्ट्रोक जैसे कहे जा सकते हैं वो लेते हुए भारत के दोनों बल्लेबाज। Oh yes, absolutely, elegance at its best. There's a slip, there's a short third man, now there's a deep backward point on the boundary line, there's a fine leg as well. Here comes Ngidi. This time strays down the leg side and just glancing it towards fine leg for a single. Lazy elegance that we see from Rohit Sharma when he takes these singles. The score has moved on to 31. This is just the third over in progress. What a start this is. We are here in the city of joy. And what a joyful start this is to the afternoon. Here at the media box, Rajit Sinha, our scorer, Ravikant Srivastava, our statistician, Sanjay Banerjee, myself, Prasanna Sant, we all had Mishti Doi and Rasgulla for lunch. And that was a wonderful welcome at the iconic Eden Gardens. And what a start this is. Shubman Gill batting on 8, Rohit Sharma batting on 15. Gill to face Ngidi. This time a short good length ball played defensively towards mid-wicket, no run, a dot ball after quite a long time. बिल्कुल स्वागत योग्य दक्षिण अफ्रीका के लिए। अभी आपने लेजी एलिगेंस का जिक्र किया, मुझे लगता है कोलकाता के साथ ये शब्द बहुत खूबसूरती के साथ बैठता है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहां बहुत ज्यादा भागम भाग नहीं है। लोग अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, और एक ऐसा शहर जहां पर आकर के आप सुकून महसूस करते हैं, वही शहर है कोलकाता। Absolutely, we'll take this topic ahead, but the last ball of the third over, nicely flicked once again in the gap between mid-wicket and mid-on for a boundary to finish another expensive over. 3 overs bowled, 35 for no loss. This over is brought to you by Urja Maharatna ONGC, India की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। Three overs bowled, 35 without loss. Rohit Sharma batting on 15. Shubman Gill batting on 12. This partnership worth 35 runs. In the previous over, Sanjay Banerjee was mentioning about the pace at which the city of joy works at. Exactly opposite to where I come from, Mumbai. Everywhere there is at the tick of a second. Can't miss a train, can't miss a bus. But as the word that you use, Sanjay, when you come to Kolkata, you find the peace, you find the joy. There's culture, there's music, there's something for everyone. Here comes Marco Jansen, bowling left arm over the wicket from the pavilion end. First ball, nicely bowled, shot of good length, played defensively by Rohit Sharma.
Marco Jansen at the first over that he bowled was wavered. 17 runs that he conceded off the first over. The white ball that was down the leg side, which went for 5 wides. There was no chance that Quinton de Kock could have stopped it. Jansen getting ready, bowling from the pavilion end. There's a third man that is on the boundary line. Here comes Jansen, short ball, and that is pulled away towards the mid-wicket area. Couple of bounces, and that's another boundary. You can't bowl short to Rohit Sharma. कतई नहीं फेंक सकते आप शॉर्ट गेंदबाजी रोहित के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर आप रोहित को विड नहीं दे सकते. लेग स्टंप या मिडिल स्टंप पर आप गुड लेंथ बॉल नहीं डाल सकते. तो बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन है रोहित के सामने. आप करेंगे क्या? आपको हर गेंद बहुत समझ बूझ करके भेजनी होगी, डालनी होगी. लेकिन तारीफ करना होगा आज भारतीय बल्लेबाजों की. जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने इस पारी में. So wonderful start. Scoreboard moves on to 39 without loss. Fourth over in progress. Marco Jansen getting ready to bowl left arm over the wicket to the right-handed Rohit Sharma, who has raced off to 19 in just 13 balls. Outside the off stump, Rohit Sharma wanted to cut that. No connection between bat and ball, and the umpire Paul Rifle signals that as a white ball. We'd just like to tell all our listeners on Akashvani the playing 11s of both the teams. India: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas, Iyer, Rahul, Suryakumar, Yadav, Ravindra, Jadeja, Mohammed, Shami, Jasprit, Bumrah, Kuldeep, Yadav, and Mohammed, Siraj. An unchanged playing 11 for India. We'll just have a discussion about this ball, and then we go on to South Africa's playing 11. Here comes Jansen, left arm over the wicket, a fine leg and third man. Two fielders on the boundary line. This time, once again in the gap between mid-wicket and mid-on. That's another boundary. 2 boundaries on the leg side. Rohit Sharma is up and running, Sanjay. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी को पूरी तरह से निस्तेज बना दिया है रोहित शर्मा. और शुभमन गिल ने अब तक जिस तरह के स्ट्रोक लग रहे हैं वो सचमुच लाजवाब हैं. कुल मिलाकर 44 भारत का स्कोर है. 23 रोहित के और 12 शुभमन गिल के. और कुल मिलाकर चौके अगर देखे जाएं तो 8 चौके अब तक लग चुके हैं. यानी कि हर स्ट्रोक जो बैट से कनेक्ट हो रहा है वो 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है. Oh yes, absolutely. 44 without loss. The scoreboard moves on to this time nicely bowled on the good length and a strong front foot defense from Rohit Sharma. We told you the playing 11 of India. The playing 11 of South Africa, they have one change. That is Tabraiz Shamsi has come in place of Gerald Coetzee. The playing 11 reads as Quinton de Kock, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Henrik Klaassen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Tabraiz Shamsi, Kagiso Rabada, and Lungi Ngidi. That's the playing 11 of both the teams, India versus South Africa. India unbeaten in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. Here comes Marco Jansen, bowling from the pavilion end. Outside the off stump. Once again, Rohit Sharma slashes it. A thick outside edge going towards the third man area. Tabraiz Shamsi was the fielder. It was in the air, but it appeared as if it just landed in front of him. But everybody was watching with bated breath. बिल्कुल. लेकिन मुझे लगता है कि शायद तबरेज शम्सी के लिए थोड़ा सा मुश्किल कैच था. लेकिन पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक खेल सकते हैं. आपको खेलना चाहिए, तभी रनों की गति बढ़ेगी. हवा में काफी देर तक गेंद थी और तबरेज उसके पीछे जरूर थे. लेकिन एक ऐसा कैच जो शायद लिया जा सकता था तबरेज शम्सी के लिए. The last ball, short ball, played away towards backward point by Shubman Gill. 4 overs bowled, India 45 for no loss. हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 45 रन अब तक बना लिए हैं भारत ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद. 11 से ज्यादा का औसत. शानदार शुरुआत भारत की और ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल. तेब्बा बाबूमा ने भी वही कहा था कि अगर वो टॉस जीतते तो शायद पहले बल्लेबाजी करते. लेकिन जो टॉस जीतता है विकल्प उसी को चुनना होता है. रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और एक अच्छा फैसला, एक अच्छा निर्णय इस विकेट के ऊपर.
और पिछले 2 मैचेस में वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने इस विकेट पर। और इस बार कुटलिन गेंद थी रक्षात्मक तरीके से केवल अपने पल्ले से लगने दिया रोहित शर्मा ने, के नजदीक ही गिरी। अब धीरे धीरे जो स्टैंड्स में चंद गिनी चुनी कुर्सियां खाली थी वो भी अब भर चुकी हैं और अब दिल रखने की जगह नहीं है इस स्टेडियम के अंदर। कोलकाता का ईडन गार्डन्स अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, अपने इतिहास के लिए मशहूर है और आज यहां पर भारत इस विश्व कप की सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा है। विकेटकीपर के अलावा एक मात्र स्लिप, इसके अलावा एक शॉट थर्ड मैन, ये है ऑफसाइड में नजदीक के खिलाड़ी और इस बार हाथों से ऐसा लगता है कि गेंद स्लिप हुई जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में। 4 रन क्या मिलेंगे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, वहां पर गेंद निकल गई, यानी कि एक और चौका बल्ले से निकलता हुआ भारत पहुंच गया 49 के स्कोर पर। And the score predictor Sanjay tells us around 370 that the score can move on to. The first inning score, the first couple of matches, 229 and 204. But this was a gift, a full toss, accepted gleefully over mid-wicket for a boundary. बिल्कुल आज विराट कोहली का जन्मदिन है। विराट कोहली तो खैर देश को जो तोहफा देंगे उसका इंतजार है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम विराट को आज तोहफे की पूरी तरह से तैयारी करके आ रही है। जिस तरह की शुरुआत की है वो बड़ी शानदार शुरुआत ही है और इस शुरुआत को कितनी मजबूती के साथ अंजाम दे पाते हैं वो देखना होगा इस ओवर में अगली बार। और इस बार फिर हवा में ये बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से निकलता हुआ एक और बड़ा छक्का। पहला छक्का है इस पारी का। भारत का स्कोर 55। रोहित के चाहने वालों की कहीं कमी नहीं है और कितने इत्मीनान के साथ सिर्फ बल्ले को हल्का सा उठा दिया हाफ वॉली पर लेकर के एक शानदार छक्का। And the half century run opening stand comes up, 55 for no loss. This is batting of the highest standards, attacking intent right from the first ball, and that's the way you play the power play. पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी में काफी कुछ परिवर्तन किया है। एक परिवर्तन ये भी है कि अब वो बिल्कुल शुरुआत से ही काफी आक्रामक हो रहे हैं। 2013 में उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में पारी की शुरुआत करने का सिलसिला चालू किया था और तब से लेकर अब तक अगर उनका प्रदर्शन देखा जाए तो एक ओपनर के तौर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम है। और इस विश्व कप में, और सिर्फ इस विश्व कप में क्यों, अगर आप पिछला विश्व कप भी देखें तो रोहित शर्मा टॉप स्कोरर थे, 5 सेंचुरीज उनके नाम थी, यानी कि जो बड़े मुकाबले हैं उसके खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। और उनकी कप्तानी लाजवाब, जिस तरह से इस बार उन्होंने भारत को लीड किया, तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार फिर गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। यह दूसरा छक्का एनगीडी की गेंद पर रोहित शर्मा का। Oh, the noise here, the joy here, the delight here, the excitement here is reaching its highest level as Rohit Sharma has hit the second six, this time over square fine leg, and that's another 6 that comes off his bat. India move on to 61. बहुत तेजी के साथ भारत रन बना रहा है और अगर आप अपना कोई विकेट नहीं गंवाते हैं 2, 4, 5 ओवर और, तो कहना होगा कि भारत की एक बहुत ही ठोस और मजबूत शुरुआत होगी इस विकेट पर। और दक्षिण अफ्रीका के लिए अब थोड़ा सा परेशानी का सबब तेब्बा बाबूमा क्या करेंगे, कितनी गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में चेंज किया है। और जहां तक हेनरिक क्लासन का सवाल है वो अभी तक स्लिप में थे, अब स्लिप हटा ली गई है और क्लासन को मिड विकेट पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। एनगीडी इस ओवर में अगली बार, और इस बार ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद थी रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने देखा भाला, एंड वक्त पर अपने बल्ले को सिर्फ गेंद की लाइन से अलग किया। 5 ओवर के बाद भारत 61 बिना किसी नुकसान के। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें।
छठे ओवर की शुरुआत रबादा। तो रबादा और एनगीडी ने गेंदबाजी की शुरुआत की, साथ में येनसेन। तो रबादा का ये पहला परिवर्तन के तौर पर रबादा को लाया जा रहा है। 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया है और आज तबरेज शम्सी को लेकर के आए हैं। देखना है कि कितना बड़ा वो फैसला होगा, क्योंकि अगर आप जेराल्ड क्विंजे का प्रदर्शन देखें इस विश्व कप में तो उन्होंने 14 विकेट लिए थे। तो तेज गेंदबाज की जगह पर एक स्पिनर को आज इंट्रोड्यूस किया है कगिसो रबादा का। जहां तक सवाल, 7 मैचेस खेले उन्होंने अपनी टीम के लिए और अब जो क्षेत्र रक्षण है वो थोड़ा सा दूर दूर फैला दिया गया है। स्लिप में अब कोई भी खिलाड़ी नहीं और इस बार फुट लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ की कोशिश रबादा की। छठा ओवर सिर्फ चल रहा है और 61 रन भारत ने बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। एक स्वप्निल शुरुआत भारत की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो उनके चरित्र के विपरीत कतई नहीं है। दोनों की यही शैली है और इसी शैली से उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अपने वर्चस्व का परचम लहराया है। रबादा पहला ओवर 40 पर पहुंच गए हैं। इस समय रोहित शर्मा 2 छक्के शामिल हैं उनकी बल्लेबाजी में, 6 चौके शामिल हैं। तो क्या तेज, क्या आक्रामक शुरुआत की रोहित शर्मा ने आज के दिन। रोहित 40 पर, गिल 12 पर, 9 गेंदों का सामना किया। शुभमन गिल ने 12 रन बनाए हैं। रोहित ने 22 गेंदें खेलने के बाद 40 रन बनाए हैं। रबादा इस ओवर में अगली बार और ये गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन पूरे भरोसे और विश्वास के साथ नहीं खेल पाए शुभमन गिल। So the new bowler Kagiso Rabada, 2 back-to-back dot balls. If you were to just give you a quick stat that has been handed to us by Ravikant Srivastava, he tells us versus Afghanistan, the first wicket stand for India 156 runs, versus Bangladesh 88, versus New Zealand 71, and now, as of now, in the 6th over, 61 for no loss. रबादा गुड लेंथ गेंद और इसे शफल करते हुए खेला स्क्वायर लेग पर इकलौते रन के लिए। कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं दिखाई। बहुत ठहर कर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज, 62 बिना किसी नुकसान के। और जहां तक पॉइंट्स टेबल का सवाल है, 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, भारत और दक्षिण अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 4 टीमें ऐसी हैं जो अब भी जद्दोजहद कर रही हैं आखिरी 2 जगहों के लिए। पाकिस्तान ने कल एक बड़ा मैच जीता। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर जाती हुई गेंद तकरीबन चौथे स्टंप पर थी, लेकिन अच्छा फैसला रोहित का। ऐन वक्त पर उन्होंने अपने सिर पल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया, जाने दिया उन्होंने विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई छेड़खानी उचित नहीं समझी। तो एक शानदार शुरुआत, टॉस जीता रोहित शर्मा ने। और ये दोनों टीमें अब तक नंबर 1 और 2 पर हैं विश्व कप में। दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। और ये ड्राइव, लेकिन इसके साथ ही बाहर। टेम्बा बाबूमा के हाथों में सीधा कैच गया। रोहित शर्मा का पावरफुल स्ट्रोक था, अच्छा ड्राइव था, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। सीधे उन्होंने बॉल को भेज दिया मिड ऑफ पर, जहां मौजूद थे टेम्बा बाबूमा, और एक शानदार कैच। भारत को पहला झटका, रोहित शर्मा बाहर जाते हुए पहला विकेट भारत का गिर चुका है। So India have lost the first wicket. Rohit Sharma has to walk back. He was looking really good, but he is walking back out on 40 with 6 boundaries and 2 sixes. But now, as he walks out, comes in to bat here at the iconic Eden Gardens, the birthday boy, the king, Virat Kohli, walks out to bat, and everybody here standing and applauding for a quick knock that Rohit Sharma played, gave a good start, but also now the stage is set for Virat Kohli. विराट कोहली भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ियों में उनका शुमार। कप्तान रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट ने अब उनकी जगह ली है। आज जब हम स्टेडियम की तरफ आ रहे थे तो इतनी जर्सी और सब पर 18 नंबर लिखा हुआ, ज्यादातर पर संभवतः सब विराट कोहली को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। बधाई हमारी ओर से भी, भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की ओर से भी।
और अब देखना है कि विराट आज किस तरह की पारी खेलते हैं। 49वें शतक पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ तो उन्होंने शतक लगाया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 और श्रीलंका के खिलाफ 88 रन की पारी खेली। यानी कि 3 बार वो शतक के नजदीक पहुंचे, शतक की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन शतक लगा नहीं सके। 49वें शतक की बहुत ही शिद्दत के साथ प्रतीक्षा है। विराट कोहली के लिए अभी एक स्लिप लगाया गया है। शुरुआत में पावर प्ले में थोड़ा सा सशंकित दिखाई देते हैं विराट कोहली, और उसी का फायदा उठाने की एक कोशिश है तेम्बा बावूमा की। उन्होंने अब एक स्लिप लगा दिया है। इसके अलावा एक खिलाड़ी पॉइंट पर कवर और मिड ऑफ पर फुट खड़े हुए हैं कप्तान तेम्बा बावूमा। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट। रबाडा इस ओवर में आखिरी बार रबाडा की ये गेंद, और इस बार जाने दिया दस्ताने पर, कोई स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं। 6 ओवर के बाद भारत 1 विकेट पर 62 रन। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 6 overs bowled, 62 for 1 are India. That previous over bowled by Kagiso Rabada, a maiden over, a wicket maiden over, where he scalped the big wicket of Rohit Sharma, who was out on 40 in 24 balls that he faced. Here comes Marco Jansen now changing ends, bowling from the high court end, bowling to the right-hander Shubman Gill. The first ball outside the off stump, well left by Shubman Gill. The way Rohit Sharma got out, Kagiso Rabada had bowled this over really well, hadn't conceded even a single run. So in the pursuit of going for an attacking shot, took a couple of steps down the pitch was Rohit Sharma, wanted to hit that over mid-off, but couldn't quite get the elevation, and there it was the fielder Temba Bavuma who took a very good catch because the ball was hit really hard. Here comes Jansen, left arm over the wicket once again, outside the off stump, well left by Shubman Gill. There's a slip, back foot point, short extra cover, mid-off on the offside inside the 30-yard circle. There's a third man on the boundary line, there's a fine leg on the boundary line, there's a mid-wicket and there's a mid-on. That's how the field placement is for Marco Jansen, who has changed his ends. The first spell that he bowled, Rajat Sinha scorer tells us, 2 overs, 27 runs and no wickets that he bowled from the pavilion end. Now bowling from the high court end, which is the end farther away from us. Now getting ready to bowl to the right-handed Shubman Gill. Here he comes, a smooth run up, left arm over the wicket, this time nicely bowled, a good length ball, played watchfully, defensively. The last couple of overs have been good for South Africa. बिल्कुल, और यानसेन का चूंकि अब एंड बदल करके हमारे सामने वाले छोर से लेकर के आए हैं, तो शायद बाबूमा ने इसमें समझदारी दिखाई है, क्योंकि इस तरफ से जब हमारी तरफ से वो गेंदबाजी कर रहे थे तो लगातार अपनी दिशा से भटक रहे थे, और मेरा ख्याल है कि 4 वाइड उन्होंने डाली थी। तो अब एक अच्छा फैसला बाबूमा का, और उसके परिणाम भी थोड़े सकारात्मक दिखते हुए। A good change in terms of the bowling end. Here comes Marco Jansen once again, left arm over the wicket. Oh, Shubman Gill dances down the track and hits it over long on for another towering 6. But that's his first 6. Rohit Sharma had hit 2. He had hit 1 over fine leg, 1 over square leg, but this time this once again fabulously timed over long on for a 6. Gill at his best. और अच्छी बात यह कि भारत ने अपनी रणनीति में कोई तब्दीली नहीं की। रोहित शर्मा अगर आउट हुए तो कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई दबाव नहीं लिया, और उस दबाव से निकलने के लक्षण बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं यहां पर शुभमन गिल। Shubman Gill once again getting ready to face Marco Jansen. This time plays with a straight bat towards mid-on. That ball bowled at a speed of 138.2 kilometers per hour. So that's a decent pace that Marco Jansen is working from the far end. But we'd like to tell all our listeners on Akashvani that
There's a blue color on every seat. Everybody who is present here at the City of Joy has turned up in huge numbers supporting India, and that's the way it has been so far. Outside the off stump, driven but straight to the field, they're at cover. No run, 6 runs of that over, 7 overs bowled, India 68 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. So Kagiso Rabada, who bowled a wicket maiden the first over that he bowled. Now he gets ready to bowl from the pavilion end. 7 overs bowled, 68 for the loss of 1 wicket. Match number 37 of the 45 league matches. Then we go to the 2 semi-finals. The first semi-final to be played at Mumbai at the Wankhede Stadium. Second semi-final here at the Eden Gardens in Kolkata, and the grand finale in Ahmedabad. Here comes Kagiso Rabada bowling to the birthday boy Virat Kohli. The first ball watchfully played of this over. The first 2 balls that Virat Kohli has played, the first ball he left it, and the second ball watchfully played. विराट कोहली का जहां तक सवाल है प्रसन्न, आप हमेशा देखेंगे कि वो शुरुआती गेंदों पर थोड़ा सा रक्षात्मक खेलने की कोशिश करते हैं. विकेट के साथ थोड़ा सामंजस्य बैठाते हुए गेंदों को भले भांति भांपते हुए उसके बाद स्ट्रोक पे लिए जाते हैं. Oh, this time Virat Kohli went for the drive, but beaten outside the off stump. Nicely collected by Quinton de Kock. Lucky from an Indian perspective that it did not take the outside edge. But Kagiso Rabada has bowled really well. He has bowled 1.2 overs, yet to concede a run. Picked up the wicket, the big wicket of Rohit Sharma. There's a slip in place, there's a shot mid-wicket. Here comes Kagiso Rabada, this time driven, and he finds the gap between cover and mid-off. Virat Kohli gets off the mark with another stylish boundary, and joy once again erupts in the City of Joy. कवर ड्राइव्स जिस तरह से विराट कोहली लगाते हैं वो अद्भुत है. और शाहीन शाह अफरीदी से किसी ने पूछा था कि कवर ड्राइव का मतलब क्या आपके लिए, उन्होंने कहा विराट कोहली. और जाहिर है बहुत ही बढ़िया इस बार एकदम पूरी हल्की बैकलिफ्ट के साथ विराट कोहली ने गेंद को निकाला. बहुत ही कंफर्टेबल स्ट्रोक विराट के पल्ले से. He's been in really sublime form in this World Cup. This time Kagiso Rabada once again a shot of good length, nicely bowled, beaten outside the off stump. There was Virat Kohli, 138 kilometers per hour that Kagiso Rabada is bowling at from the pavilion end, generating a good pace along with good line, good length as well. The moment he has been introduced into the attack, things have slightly changed for South Africa. Runs haven't come that easily as they were coming when it was Marco Jansen and Lungi Ngidi bowling. Here comes Kagiso Rabada once again. This time, once again off the inside edge. The ball that came in bounced and goes over the stumps. But good bowling once again from Kagiso Rabada. The moment he sees Virat Kohli going for the drive, immediately he alters his length. And that is his experience that comes into play. He's played so much of cricket here in India. He knows the exact line, exact length. Here at the Eden Gardens also he has played. So he knows what is the line, what is the length to be bowled, and especially to Virat Kohli, who's already hit one stylish boundary in this over. Last ball coming up off the 8th over. This time once again beaten outside the off stump. Nicely bowled, a wonderful over there comes to an end. 8 overs bowled, India 72 for 1. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Overs bowled, 72 for 1. Virat Kohli batting on 4. Shubman Gill batting on 18. But what a top class over that was, the previous one from Kagiso Rabada. बढ़िया गेंदबाजी कागिसो रबादा की यंसन सामने वाले छोर से. हल्के बल्ले से केवल गेंद को दिशा दी, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया शुभमन गिल ने. गेंद गई टक्कर पॉइंट की दिशा में फील्ड होती हुई.
यानसेन शुरुआती ओवर्स में काफी महंगे साबित हुए। शुरू के अगर उनके 2 ओवर्स देखे जाएं यानसेन के, तो उन्होंने 27 रन दे दिए थे, लेकिन उसके बाद के ओवर में जो कि सामने वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे थे तो सिर्फ 6 रन। अपेक्षाकृत बेहतर गेंदबाजी सामने वाले छोर से, तो बबूमा ने यहां पर गेंदबाजी के एंड में परिवर्तन कराया है और उसका लाभ भी उन्हें मिला। और इस बार गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शुभमन गिल का शानदार स्ट्रोक, हल्का सा शफल किया और गेंद को भेज दिया उन्होंने सीधे 4 रनों के लिए। You just cannot bowl shot to Shubman Gill, either on the offside or on the leg side, but this one was banged in, was above his shoulder on the offside, but pulled with great control and confidence over mid-wicket towards the deep mid-wicket boundary for another boundary that comes of Shubman Gill's bat. क्लासन को एक बार फिर स्लिप में लगा दिया गया है, तो अब एक स्लिप मुस्तैद है डिकॉक के साथ। यानसेन की ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए थोड़ी सी गलतफहमी दोनों के बीच में, रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी गफलत। बबूमा ने स्टंप्स बिखेरने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं और ये दुर्भाग्य हो सकता था। विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट में सबसे माहिर माने जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में उनसे बेहतर रिकॉर्ड इस मामले में और किसी बल्लेबाज का नहीं है, लेकिन यहां पर गफलत, एक दूसरे को समझने में परेशानी, और यानसेन भी शायद बीच में आ गए थे, वो भी एक परेशानी की वजह थी। There was a cheeky single, as it is called, but 1 run taken. Scoreboard moves on to 77. Even in the previous match at the Wankhede Stadium, after losing Rohit Sharma's wicket, Gill and Kohli had stitched together a fabulous partnership. And now, here at the Eden Gardens, that's what the responsibility beckons for Gill and Kohli. बिल्कुल, भारत के कम से कम शुरुआती जो 4-5 बल्लेबाज हैं, वो कोई ना कोई उसमें से भारत को निश्चित तौर पर हमेशा खतरे से उबारता है, और इस बार तो खतरा था ही नहीं। रक्षात्मक तरीके से खेला विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत की थी शुभमन गिल के साथ, जिस आक्रामक अंदाज के साथ उन्होंने शुरुआत की, वो सचमुच अद्भुत थी। और इस वजह से थोड़ा सा जो दबाव है, ये देखिए यानसेन किस तरह से बीच में आ गए, और इससे पहले रन आउट की एक जो संभावना बन सकती थी वो बेकार चली गई। यानसेन अब तक 38 रन दे चुके हैं, ये उनका 4था ओवर चल रहा है। खचाखच भरा हुआ कोलकाता का ईडन गार्डन्स, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच इस मुकाबले का भरपूर लुत्फ लेता हुआ, और इस बार गेंद को उठा दिया, कोई भी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गिल के बल्ले से संगीत निकल रहा है। कोहली वहां पर मौजूद थे, कोहली के बल्ले से ये शानदार शॉट 4 रनों के लिए, और गेंद के ठीक पीछे आए और हल्का सा हवा में उठाते हुए, ये देखते हुए कि वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, 4 रनों के लिए खेल गए विराट कोहली बाउंड्री लाइन के बाहर। यानसेन इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट, और इस बार शफल करते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में इकलौते रन के लिए, और इस एक रन के साथ अब स्कोर 9 ओवर के बाद 82 भारत 1 विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। 82 for 1, 9 overs bowled. The last over of the first power play coming up. Kagiso Rabada getting ready to bowl to Virat Kohli. कोहली तैयार, एक स्लिप विकेटकीपर के अलावा नजदीकी खिलाड़ियों में तैयार। हल्का सा केवल बैट से लगने दिया, और ये देखते हुए कि फील्डर्स थोड़ा सा दूर खड़े थे, विराट कोहली ने एक बार इरादा बनाया रन का, लेकिन जब देखा कि शुभमन गिल एकदम सामने मौजूद हैं, कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रहे, और शायद वहां पर रन था भी नहीं। वैसे विराट कोहली जहां पर रन नहीं होता वहां से भी रन निकाल लाते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। हालांकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत अपने पार्टनर के साथ, और इस समय आपको उतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, विकेट पर टिकना अभी पहला लक्ष्य। ये गेंद हवा में 4 रनों के लिए।
जिस रफ्तार के साथ गेंद निकली, अगर सेकंड्स में नापा जाए तो मुझे लगता है सेकंड के 100वें हिस्से में वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। लॉन्ग ऑफ से निकलता हुआ एक शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से। Oh, it literally raced off. The moment we saw it, the ball had already reached the boundary line at long off. The mid-off fielder Temba Bumrah had no chance whatsoever. Once again, Virat Kohli is dealing only in boundaries. That's his third boundary, Sanjay. अच्छी बात है, अपने पैरों को ज्यादा थका नहीं रहे हैं और सक्षम हैं चौके छक्के लगाने में और पूरे फॉर्म में हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और इस बार बॉलर की दिशा में वापस खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कारपेट से लगता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक विराट कोहली के बल्ले से। 90 पर पहुंच गया भारत सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ये वर्ल्ड कप का सबसे बेहतर पावर प्ले है? ये हम आपको कंफर्म करते हैं। Scoreboard moves on to 90 with 3 balls still to go of the power play. 2 back-to-back boundaries. Here comes Rabada bowling to Virat Kohli right arm over the wicket. This time Virat Kohli just opens the face of the bat and just easily plays it towards third man for a single. रबादा ने अब तक तीसरा ओवर कर रहे हैं। सबसे किफायती गेंदबाजी रबादा ने की है। 13 रन दिए हैं अब तक और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए ककीसुर रबादा। आतिशी शुरुआत भारत की। पावर प्ले भी खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदें अभी बाकी हैं। रबादा ने हालांकि नियंत्रण रखने में कामयाबी हासिल की है क्योंकि ये गेंद और इस बार गेंद को हल्के से केवल खेला था शुभमन गिल ने। गेंद उन्होंने निकालने की कोशिश की थी। कवर्स में हेनरिक क्लासन खड़े थे शॉर्ट कवर पर। क्लासन को बराबर फील्ड में तब्दील किया जाता रहता है। बबूमा उन्हें कभी स्लिप में लगाते हैं, कभी मिड विकेट पे ले आते हैं, कभी बाउंड्री में भेज देते हैं। और इस बार रक्षात्मक रबादा की ये गेंद को केवल अपने बल्ले के बीचों बीच लिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के बाद पावर प्ले समाप्त हुआ। भारत 91, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So the first power play comes to an end. 10 overs bowled, India 91 for the loss of 1 wicket. The wicket that India lost of Rohit Sharma, who was out on 40. Virat Kohli now on strike, batting on 18 and 14 balls. Shubman Gill batting on 23 and 22 balls. Our scorer Rajat Sinha tells us that power play has yielded 91 runs for India for the loss of 1 wicket at a run rate of 9.25 per over. The 11th over, first time in this match, spin being introduced. Keshav Maharaj bowling from the far end. Left arm round the wicket. The first ball played with soft hands in the gap between cover and backward point. A quick curly call for a single makes that easily possible. Gill and Kohli, even in the previous match at the Wankhede Stadium, dealt in good boundaries but ran really well in the Mumbai heat. Today here in Kolkata, it's about 32 degrees, a humidity of 65%. This time a flighted delivery played with a straight bat towards a short mid-wicket by Shubman Gill. No run there. The scoreboard remains 92 for 1. Shubman Gill batting on 23, Virat Kohli batting on 19. This time down the leg side, the ball that goes on with the arm, and Kumar Dharmasena, the umpire, signals that as a wide ball. That's the first wide ball that Keshav Maharaj has bowled, and we'll confirm it from our scorer. Rajat Sinha tells us 11 extras that have been conceded by South Africa, and now this is happening here. He's been bowled, Shubman Gill. We were talking about the white balls, but here was Keshav Maharaj right on the money. And Shubman Gill has been dismissed. It looked like bowled from here.
But that's a big wicket if Keshav Maharaj has indeed scalped one. Ball rifle and Kumar Dharmasena have gone to the third umpire. They will just consult and let us know what the verdict is. But after the ball that went down the leg side, the previous one, that was a wide ball. This time we saw lights all over on the stumps. Even the umpires are consulting with the third umpire. We shall soon know, and then we shall let all our listeners on Akashvani know what the update is of this ball. That was beautifully bowled by Keshav Maharaj. Left arm round the wicket, a flighted delivery. The ball that pitched on the leg stump. Thank you, front on coming up. And it beat Shubman Gill, all ends up. And then you've got a side on one. It has hit Thank you. the bails, is what we can see visuals from. We'll still let our listeners know, and yes, that is. Thank you very much. That is out. Shubman Gill will have to walk back. Bowled off the bowling of Keshav Maharaj, a flighted delivery, a beach of a delivery. The ball that pitched on the leg stump, Shubman Gill wanted to play that towards the leg side. Beaten all ends up. It hit the bail on the off stump. And that's a big wicket. Shubman Gill bowled by Keshav Maharaj out on 23. India now are 93 for 2. But what a ball that was from Keshav Maharaj. बहुत ही बढ़िया गेंद केशव महाराज की, और पहले ही ओवर में उन्हें ये शानदार सफलता मिली, बड़ी सफलता शुभमन गिल के तौर पर। और अब श्रेयस अय्यर इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रेयस अय्यर का जहां तक सवाल है, चौथे नंबर पर भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार है। 2015 के बाद से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने जितने रन बनाए हैं उतने और किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं बनाए। और पिछले मुकाबले में एक जबरदस्त पारी खेली थी श्रेयस ने श्रीलंका के खिलाफ। तो आज उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर से ये देखते हुए कि 2 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। हालांकि प्रसन्न अपना काम करके गए हैं, 93 for 2 है और अभी 10 ओवर हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत खूबसूरती के साथ पूरी की है। Yes, India have lost 2 wickets. Now Shreyas Iyer getting ready to face Keshav Maharaj. 93 for 2 the scoreboard reads. Now a slip in place. This time nicely bowled once again with a straight bat that Shreyas Iyer plays it defensively. The action unfolded so quickly that even the umpires, Paul Rifle and Kumar Dharmasena, had to just consult with the third umpire that exactly what was the mode of dismissal, and bowl it was. It took the off bail. That is how Shubman Gill got out. This time a flighted delivery played with a straight bat by Shreyas Iyer. But what a ball that was from Keshav Maharaj. Flighted, pitched on the leg stump, took the off bail. A dream delivery that is for a left arm spinner. This time a flighted ball, slightly fuller in pitching. Played towards sweeper cover for a single. Shreyas Iyer will keep strike. A successful over comes to an end. 11 overs bowled, India 94 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। So 94 for the loss of 2 wickets are India at the end of 11 overs. Our team tells us that when toss was held at about 2:30 after the toss, at about 2:30 in the afternoon after the toss, we've got a spectator count of 51,730. That's the information that comes to us, but that will soon grow as the day progresses. A capacity of about 66,000 here at the iconic Eden Gardens. बिल्कुल प्रसन्न, ये आंकड़ा आपने जो दिया ये टॉस के आसपास का है, और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की सुरक्षा नियम होते हैं किसी भी स्टेडियम में, दर्शकों को अंदर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और इस बार नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रवादा की इस गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में श्रेयस अय्यर ने। Kagiso Rabada bowling his 4th over has conceded just 13 runs and picked up 1 wicket, but the point of discussion here so far has been Keshav Maharaj's beauty to pick up the wicket of Shubman Gill. It
beat Shubman Gill in flight, in trajectory, in spin as well. Beautifully bowled. Here comes Kagiso Rabada, bowling right up over the wicket to the right-handed Shreyas off the back foot. Watchfully played towards cover. No run there. 94 for 2 the scoreboard reads. As Sanjay was telling that yes, the count that read 51,730 just around the toss time will definitely swell up to the full capacity here at the iconic Eden Gardens. And I'm sure the news has spread. India has won the toss, batting first here at the Eden Gardens. Virat Kohli batting on 19. Here comes Kagiso Rabada, bowling right arm over the wicket. A nice shot there, an on drive, but straight to the field there at mid-on. It's very important that Shreyas Iyer also takes a little time to settle down, because all the pitches that India have played on so far, this is a slightly different pitch, because the two matches that have been played here, the first inning scored 229 and 204. So far, it hasn't been a very high scoring pitch. This time, a ball that comes in. And Shreyas Iyer placed that off the back foot. But he was a little late in playing that. Also, the bounce is not consistent, especially when Kagiso Rabada is bowling from this end. Sometimes it bounces a little higher. This time, the ball that jacked back in. The last 40 balls, South Africa have scalped 2 wickets, conceded just 33 runs. Kagiso Rabada has been the difference in the South African attack so far. But Shreyas Iyer also on the back of a very, very good knock at the Wankhede Stadium, his home ground. And one of the sixes that he hit there was as long as 106 meters long, which is the longest so far in this edition of the ICC Men's Cricket World Cup. Scored an attacking 82 in just 56 balls. Now batting on 1 in 7. Here comes Kagiso Rabada with a slip in place. Played with soft hands by Shreyas Iyer in the gap between cover and backward point. A slight yes and no. But in the end, the first run taken and the second run easily taken as well. 2 runs added to the tally. Scoreboard moving towards the century run mark. 96 for the loss of 2 wickets. Shreyas Iyer and Virat Kohli now trying to take the score, take this partnership ahead. India have lost both the opening batters. Rohit Sharma and Shubman Gill both back in the pavilion. The last ball just opens the face of the bat there is Shreyas Iyer. Good fielding by David Miller at backward point. No run, 12 overs bowled. India 96 for 2. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 12 ओवर अब तक समाप्त हो चुके हैं। भारत ने जिस तरह की शुरुआत की थी पहले 5-6 ओवर्स में, जिस तरह की आतिशबाजी की थी, वो रफ्तार थोड़ी सी थमी है। अब वो थोड़ी सी थमेगी भी, क्योंकि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, लंबा फॉर्मेट है। भारत को अपने विकेट्स भी इंटैक्ट रखने होंगे, संभालना होगा, ये देखते हुए कि भारत की टेल बहुत लंबी है। 8वें नंबर से भारत की टेल शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई परिवर्तन इस बार नहीं किया गया। नए केवल गेम को पुश किया अपने से दूर धकेलते हुए केशव महाराज की इस गेंद को। भारत के सबसे ज्यादा रन हैं जो उन्होंने 91 रन बनाए हैं, और इस बार गेंद के खिलाफ 94 रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 91 रन भारत ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अब ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि वो अफगानिस्तान था। इस बार अफगानिस्तान जिस अंदाज में खेल रहा है वो सचमुच लाजवाब है। अफगानिस्तान ने इससे पहले इस बार रक्षात्मक तरीके से, तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं केशव महाराज की गेंद पर। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, विश्व कप में अफगानिस्तान ने इस विश्व कप से पहले 15 मैचेस में सिर्फ 1 जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी अपनी जो छवि है उसे काफी बेहतर कर लिया है। कदमों का इस्तेमाल हाफ वॉली पर लिया, गेंद को अपने से दूर धकेलते हुए 1 रन और पूरा किया, और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश। अपने छोर बदलते रहे स्पिनर्स के खिलाफ जब तक कोई बड़े स्ट्रोक के लिए आपको कमजोर गेंद ना मिले, और यही सही रणनीति, क्योंकि जब आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं तो फील्ड प्लेसमेंट साइड पर भी एक दबाव बनता है। ओवर की समाप्ति इसके साथ ही केशव महाराज के 2 ओवर्स में 6 रन 1 विकेट, और 13 ओवर के बाद भारत 99 2 विकेट पर।
This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। कोई भी पैक सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 14वें ओवर की शुरुआत हो रही है। रनों का औसत अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ 7.6, लेकिन विकेट सुरक्षित रखना भी भारत के लिए उतना ही है। एक स्लिप मुस्तैद, रबादा तैयार। पहली गेंद रबादा की, गेंद को खेला थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके साथ ही भारत के ये 100 रन पूरे हुए 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे स्कोरर रजित सिन्हा माफ कीजिएगा, बता रहे हैं कि ये 100 रन भारत ने 13 ओवर और 1 गेंद के दौरान पूरे किए हैं। तो अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत भारत की। रोहित शर्मा बोलते बोलते रजित शर्मा निकल जाता है। और काफी बढ़िया आप कह सकते हैं आज भारत की शुरुआत। और जब टॉस जीता आज रोहित ने, तो वो एक प्लस था भारत के लिए, क्योंकि तेम्बा बबूमा भी कह रहे थे कि वो पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। और इस विकेट पर अगर वो पहले बल्लेबाजी करते तो दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले कहर बरपाया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। Yes, absolutely, Sanjay. The first inning score of South Africa so far read 428, 311, 399, 382 and 357. बहुत ही बड़े स्कोर्स। दोबारा किए गेंद और इस बार शॉर्ट गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, यानसेन मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और भारत अब 101 2 विकेट के नुकसान पर। आप शॉर्ट गेंद जब डालेंगे और वो भी मिडल और लेग स्टंप पर, तो स्क्वायर लेग अंपायर को इसी तरह से नृत्य करना होगा अपने आप को बचाने के लिए। एक बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन चूंकि फील्डर वहां था, सिर्फ 1 रन से संतोष। दोबारा की एक और शॉर्ट गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और उस बार प्लेस किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और 1 रन और 3 रन इस ओवर में रवाना। The square leg umpire Sanjay is Kumar Dharmasena, who was a part of the 1996 Sri Lanka's World Cup winning team, and nobody can forget that 1996 semi-final played here at the Eden Gardens. बिल्कुल 1996 का वो मुकाबला, इसके बाद 2011 का वो फाइनल श्रीलंका का मुंबई के वानखेड़े में। रबादा की ये गेंद और इस बार कोई रन नहीं बना। रक्षात्मक तरीके से तो रनों की रफ्तार अचानक थोड़ी सी थमी है, लेकिन ये देखते हुए कि भारत की टेल लंबी है, उछल्ले बल्लेबाजों की फहरिस्त लंबी है, और इसीलिए थोड़ा सा विकेट पर टिक करके खेलना भी जरूरी है इस जोड़ी को। Things progressing for India. 103 for the loss of 2 wickets here on this pitch at the Eden Gardens. Winning the toss, selecting to bat first. India have lost the wickets of Rohit Sharma and Shubman Gill. Here comes Keshav Maharaj bowling from the far end. Left arm round the wicket. Good length ball. Defensively played by Shreyas Iyer. No run there. 103 for the loss of 2 wickets on India. Virat Kohli batting on 23. Shreyas Iyer batting on 6 this time. A little movement that Shreyas Iyer made inside the crease just to unsettle Keshav Maharaj. But Keshav Maharaj knows where to bowl. He is focused. Once again, a good length ball, safely negotiated by Shreyas Iyer. There's a slip in place. This time, once again, a flighted delivery played with a straight bat towards short extra cover. Temba Babuma dives and doesn't let that single go away. 5 fielders inside the 30-yard circle. 1 at slip, 1 at short third, 1 at short extra cover, 1 at short mid-wicket, and 1 at short fine leg. This is the second power play in progress. So 5 fielders inside the 30-yard circle. This time a short ball, easily played, cut away towards sweeper cover for a single to Shreyas Iyer. Scoreboard moves on to 104 for the loss of 2 wickets. The Eden Gardens is a very, very special ground for South Africa as well. Nobody can forget their return to international cricket was here at this iconic venue. Nobody can forget that photograph of the captains then, Mohammed and Clive Rice. And today also the South African team clicked a special team photograph because Eden Gardens, Kolkata is a very, very special ground for all the South Africans. This time a short ball off the back foot. Virat Kohli pushes it towards long on for an easy single. 2 singles so far in this over.
India 105 for the loss of 2 wickets. The last ball of the 15th over coming up. Keshav Maharaj with a slip in place, bowling left arm round the wicket. Shreyas Iyer just opens the face of the bat, plays it towards backward point. No run. An economical over comes to an end. 15 overs bowled, 105 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. $105 for the loss of 2 wickets at the end of 15 overs. Keshav Maharaj's spell reads as 3 overs, no maidens, 8 runs and the wicket of Shubman Gill. Rabada's spell reads 5 overs, 1 maiden, 19 runs and 1 wicket, that of Rohit Sharma. Lungi and Gidi, 3 overs, 34 runs and no wickets. Marco Jansen, who has scalped 16 wickets in this World Cup so far, his spell reads an expensive 4 overs, 43 runs and no wickets. Rajit Sinha giving us all the score updates. 15 overs bowled, 105 for the loss of 2 wickets. As Temba Babuma just has a quick word and gets Lungi and Gidi to bowl his 4th over. The 3 overs that he bowled of his first spell from the far end. That is called as the High Court end here at the Eden Gardens. 3 overs, 34 runs and no wickets. Now he's getting ready to bowl his second spell, bowling from the pavilion end. Right arm over the wicket to the right-handed Virat Kohli. Here comes Lungi and Gidi. Outside the off stump, well left by Virat Kohli. Foot to the pitch of the ball, watchfully letting the ball go all towards the wicket-keeper Quinton de Kock. There's a third man, sweeper cover, square leg and fine leg on the boundary line. Inside the 30-yard circle, there's a backward point, cover, mid-off, mid-on and mid-wicket. The 5 fielders inside the 30-yard circle. Lungi and Gidi getting ready to bowl his second spell. The first spell that he bowled 3 overs, 34 runs. The second spell, the 4th over, and this is the 16th over of the innings. The first ball was a dot ball, nicely driven once again towards sweeper cover for a single. That was so beautiful, but only 1 run. Sometimes, Sanjay, we feel it deserves some more runs for the real technique and beauty of that cover drive of Virat Kohli's bat. बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव विराट कोहली का, लेकिन चूंकि वहां पर फील्डर मौजूद थे, यानसेन खुद मौजूद थे. यानसेन का कद 6 फुट 8 इंच है और अपने कद का कितनी खूबसूरती के साथ वो इस्तेमाल करते हैं. इस विश्व कप में सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स में उनका शुमार है. बढ़िया प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के लिए. लेकिन यहां चर्चा विराट कोहली की कवर ड्राइव की हो रही थी. इंतजार कीजिए एक और शानदार कवर ड्राइव का. Everyone is waiting. But now it is Shreyas Iyer on strike. There's a slip in place. This time a good length delivery played towards the cover area. No run. 137.6 kilometers per hour. That ball bowled by Lungi and Gidi. He's bowling his 4th over. Has conceded 35 runs. Yet to pick up a wicket. The 2 successful bowlers being the left arm spinner Keshav Maharaj and the right arm fast bowler Rabada. Virat Kohli batting on 25, Shreyas Iyer batting on 7 in 21 balls that he has faced. This partnership worth 13 runs in 30 balls. Here comes Ngidi. Right arm over the wicket. Oh, Shreyas Iyer went for an attacking shot there. He wanted to hit that over mid-wicket. Took the inside half of the bat, went towards short mid-wicket, got a single, but couldn't quite execute that shot correctly. Wanting to attack there, trying to put pressure on the bowlers, because we've seen that the last few overs haven't yet yielded that many runs. But India needs a steady partnership. This partnership for the 3rd wicket worth 14 runs in 31 balls. The 16th over in progress. Lungi and Gidi now bowling to Virat Kohli. Third man, fine leg, square leg and sweeper cover. The 4 fielders on the boundary line. Virat Kohli, all eyes defensively, plays that with soft hands. Another dot ball. बिल्कुल. और जहां तक श्रेयस का सवाल है, खासतौर पर शॉर्ट गेंदों के सामने उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे रबादा हो एनगिडी हो, क्योंकि इस साल 8 में से 4 बार श्रेयस अय्यर शॉर्ट गेंदबाजी का शिकार हुए हैं. इसलिए थोड़ा सा संभल करके खेलने की जरूरत, ताकि ये जो साझेदारी है वो आगे भी इसी तरह से जारी रह सके.
Lungiengiri bowling the last ball of the 16th over, bowling to the right-handed Virat Kohli. This time a slower one, played with soft hands towards backward point. A dot ball, an attempted direct hit, no run. 16 overs bowled, 107 for 2. It's time for drinks here at the Eden Gardens. किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So 16 overs bowled, 107 for 2. It's drinks time here at the iconic Eden Gardens, which gives time for us to have a quick discussion about how the game has unfolded here. Rohit Sharma won the toss, elected to bat first, and 16 overs bowled so far at a run rate of 6.69. India are 107 for the loss of 2 wickets. The first wicket that India lost was of Rohit Sharma, out on 40 in 24 balls with 6 boundaries and 2 sixes. Then Shubman Gill out on 23 that he scored in 24 balls with 4 boundaries and 1 6. But after that, it has been the partnership between Virat Kohli and Shreyas. Virat Kohli batting on 25 in 26 balls with 4 stylish boundaries. Shreyas batting on 8 in 22 balls. Kagiso Rabada spell 5 overs, 1 maiden, 19 runs and 1 wicket. Keshav Maharaj 3 overs, 8 runs and 1 wicket. NGD 4 overs, 36 runs, no wickets. Marco Jansen 4 overs, 43 runs, no wickets. But Sanjay, we must say, the moment Kagiso Rabada was introduced into the attack, it stemmed the flow of the runs, because till that time India were off to a flying start. बिल्कुल ठीक बात है। रनों की गति पर नियंत्रण तभी दक्षिण अफ्रीका ने थोड़ा सा करने में सफलता पाई थी जब वो कगिसो रबाडा को लेकर के आए थे। रबाडा का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 5 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए हैं, और जिस विकेट पर आतिशबाजी हो रही हो रनों की, वहां पर अगर रबाडा इतनी किफायती गेंदबाजी करें तो ये सचमुच एक अच्छी बात है दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगर आप पहले 50 रन देखें तो सिर्फ 4 ओवर और 3 गेंद में, यानी कि 27 गेंदों में पहले 50 रन भारत ने बनाए, लेकिन उसके बाद के जो 50 रन हैं वो बनाने में उन्हें थोड़ा सा समय लगा, और उसकी वजह यह है कि रबाडा जैसे गेंदबाजों ने थोड़ा सा बेहतर नियंत्रण करने की कोशिश की। अन्यथा यानसन ने 4 ओवर में 43 रन दे दिए, और केशव महाराज के आने के बाद तो खैर रनों की गति और रुकी। 3 ओवर में 8 रन दिए उन्होंने, एनईडी ने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं। और वैसे भी प्रसन्न, अगर तुम दक्षिण अफ्रीका का पावर प्ले में बॉलिंग देखोगे तो वो कोई बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला नहीं है, और यही वजह है कि आज भी वो बेहतर नहीं कर सके। नई गेंद से दक्षिण अफ्रीका बेहतर नहीं कर पाए हैं। 2021 से सबसे ज्यादा एवरेज 42 का और स्ट्राइक रेट 47 का है साउथ अफ्रीका का। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है नई बॉल से। पावर प्ले में 7 मैचों में सबसे ज्यादा 18 विकेट लिए हैं, और जो स्ट्राइक रेट है वो भी बेहतर 22.3 और एवरेज 21.5। तो इस वर्ल्ड कप में जरूर पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन शुरुआती 10 ओवर्स में बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला नहीं। तो ड्रिंक्स की ट्रॉली इस बीच मैदान से बाहर जा चुकी है। 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 107 2 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। 52 गेंदों पर दूसरे 50 रन पूरे हुए, और इस बार श्रेयस अय्यर ने सही रणनीति अपनाई। गेंद की पिच तक गए, लंबे कद का इस्तेमाल किया, और गेंद की पिच तक जाकर हल्के से केवल गेंद को खेल दिया गैप्स में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 108 2 विकेट के नुकसान पर श्रेयस पहुंच गए 9 की व्यक्तिगत रन संख्या पर। कोहली खेल रहे हैं 25 रन बनाकर अपने जन्मदिन के अवसर पर। क्या कोहली आज 49वां शतक लगा सकेंगे? और इस बार लंबी रीच का इस्तेमाल करने की कोशिश कोहली की, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए, हल्के से केवल गेंद को प्लेस किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 1 रन के साथ अपने छोर को बदला। सही रणनीति
जब आप धमाके ना कर सकें, जब आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए ना जा सकें, तो रनों की गति को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। और इस बार फिर एक रन यहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ, गेंद को फील्ड किया, वहां पर मौजूद है हेनरिक क्लासन का थ्रो जब तक विकेट कीपर तक आता। और वैसे भी केशव महाराज बहुत ही किफायती, चौथा ओवर चल रहा है उनका और अब तक उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए हैं, पहली 3 गेंदों पर 3 रन, डॉट बॉल। और इस बार फ्लाइट ज्यादा कराने की कोशिश थी, फ्लाइट को हाफ बॉली पर थोड़ा सा कन्वर्ट करके गेंद को खेला उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां से फील्ड हुई और 1 रन। और प्रसन्न बिल्कुल सही रणनीति, 1-1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की। Oh yes, absolutely. The projected score currently tells us that India will go towards about 330 run mark, which on this pitch will be an excellent target. केशव महाराज एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद और इस बार फील्डर वहां मौजूद। कोहली ने इनकार किया, कोई जोखिम से भरा रन नहीं लेना चाहते हैं वो। केशव महाराज और रबाडा ने भारतीय गति पर थोड़ा सा अंकुश लगाया है, लेकिन उस अंकुश की वजह को समझा जा सकता है। भारत कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता इस विकेट पर, अपने अविचित रन को जो कि इस विश्व कप में उसने हासिल किया है वो लगातार जारी रखना चाहता है। इस बार इस गेंद को खेला था शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, मार्क्रम वहां पर मौजूद थे, मार्क्रम ने गेंद को फील्ड किया। 17 ओवर के बाद भारत 111 2 विकेट पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। 18वां ओवर शुरू हो रहा है। कोहली एक सधी हुई पारी खेलने की कोशिश करते हुए 28 गेंदों पर उन्होंने 27 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने और ज्यादा गेंदों का इस्तेमाल किया है, 26 गेंदों का सामना किया है 10 रन बनाने के लिए, लेकिन इस रणनीति को समझा जा सकता है। यह 50 ओवर का मुकाबला है और इस बार ऑफ स्टंप पर अद्भुत स्ट्रोक, दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक, लेकिन 2 रन मिलेंगे। वहां पर फील्ड हो गई गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक बार फिर मौजूद थे लंबे कद के, सबसे लंबा कद है, एकदम अलग दिखाई देता है मैदान के अंदर। यानसन का 6 फुट 7.5 इंच का कद यानसन का, और बाउंड्री लाइन पर अक्सर दिखाई देते हैं। वैसे भी तेज गेंदबाजों को आप देखेंगे उनकी ड्यूटी बाउंड्री लाइन पर ही होती है, अगर जैसे उनका ओवर खत्म होता है। और कोलकाता का ईडन गार्डन्स, यहां पर बैठे तमाम दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, इसका भरपूर लुत्फ लेते हुए। और इस बार ये गेंद थोड़ी सी गेंद की गति में तब्दीली की थी, वेरिएशन के तौर पर गेंद की गति को कम रखा, उछाल लेकर के आए। 115 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद विकेटकीपर ने अपने दस्ताने में ली और बल्लेबाज ने अपने आप को सुरक्षित किया। Sanjay, we have seen whenever Kagiso, Rabada or Lungi and Giddy here have changed the pace from 138, 140, they've come down to 115, 120. We've seen the ball doing something. Keshav Maharaj also has bowled a very good first spell. Tabraiz Shamsi is also part of the playing 11 today for South Africa. अगली गेंद कट किया है 4 रनों के लिए। विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ एक और खूबसूरत स्ट्रोक, 5वां चौका, 33 पर पहुंच गए विराट कोहली। बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया, गेंद के ठीक पीछे गए, वक्त लिया और बल्ले का सिरा लेती हुई गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। Q end of the bat towards third man for another boundary. That's boundary number 5 of Virat Kohli's bat. He has moved on to 33 in 31 balls. India move on to 117 for 2. तैयार। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक किया विराट कोहली के कवर ड्राइव। सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें एक बार देख लें तो आपके मन मस्तिष्क में रच बस जाते हैं इस तरह के स्ट्रोक। और मुझे लगता है कि प्रसन्न जो युवा अभी क्रिकेट सीखना चाहते हैं, क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उन्हें कवर ड्राइव सीखनी हो, देखनी हो, तो विराट कोहली से सीखनी चाहिए, उनके फुटवर्क से, उनके एक्शन से, उनकी टाइमिंग से सीखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत।
Oh yes, absolutely. The way Virat Kohli bats, an example for any young cricketer wanting to make a career. On the field, off the field, batting, technique and cover drive. Beautiful. एनगीडी रक्षात्मक तरीके से गेंद के ठीक पीछे आते हुए हल्का सा केवल पुश किया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। तेम्बा बबूमा जो के बेड ऑफ पर खड़े थे, उन्होंने थोड़ा सा गेंद उठा करके डराने की कोशिश की है। पता नहीं वो अपना डर दूर कर रहे थे या विराट कोहली को डरा रहे थे। विराट कोहली 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एनगीडी काफी महंगे साबित हुए हैं तेज गेंदबाजों के खिलाफ। भारतीय बल्लेबाजों ने आज जिस तरह से रन बनाए हैं वो सचमुच चौंकाने वाला है। एनगीडी ने अभी 5 ओवर पूरे नहीं किए, 42 रन दे दिए हैं। और इसके अलावा यंसन को आप देखें तो 4 ओवर में 43 रन दिए हैं। रबादा ने, इनका थोड़ा सा मामला अलग है, 5 ओवर में सिर्फ 19 रन। किफायती गेंदबाजी और इस बार कवर्स की दिशा में गेंद को निकाला इत्मीनान के साथ। 18 ओवर समाप्त। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 118। Commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Last 8 overs that South Africa have bowled have conceded just 27. Picked up 1 wicket, that of Shubman Gill, and only 1 boundary in the last 8 overs. The pitch also slowly but surely changing its behavior. Lungi Ngidi also in the couple of overs that he has bowled from the pavilion end has made it a conscious attempt to roll his fingers over the ball, not giving any pace whatsoever on this pitch. As Keshav Maharaj gets ready to bowl from the far end. Left arm round the wicket. Once again the ball that spins away, taking the leading edge of Virat Kohli's bat. All along the carpet though, but towards sweeper cover for a single. But that's the line that Keshav Maharaj is working. He is wanting to invite the batter to go for that shot against the turn. Exactly how he caught Shubman Gill, where he flighted the delivery that was pitched on leg stump. Shubman Gill wanted to play towards mid-wicket. It missed the outside edge and took the off bail. This time a flatted trajectory, played with a straight bat, a strong front foot defence from Shreyas Iyer. No run there. Good bowling from Keshav Maharaj. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रसन्न, मुझे लगता है कि ये सही समय है जब वो तबरेज शम्सी का भी इस्तेमाल शुरू करें। Yes, a double spin attack. It's the right time. Ball that comes out of the bat very slowly and equally slowly. Shreyas Iyer just pushes it towards sweeper cover for another single. Henrik Klassen, the fielder there at sweeper cover, collects it very easily. Single taken. Scoreboard moves on to 120 for the loss of 2 wickets today. There is Tabraiz Shamsi, who is a part of the playing 11 for South Africa. This time nicely placed by Virat Kohli off the back foot to wide off the sweeper cover. Took the first run very hard, but Klassen attacked the ball. There was no chance of a second run. That is what South Africa will always do. Their fielding will save a lot of runs, and that is the way South African cricket has always been. Once again, a flighted delivery takes the edge, goes towards backward point, the outside edge of Shreyas Iyer's bat. That's the line that Keshav Maharaj is bowling. That's the line of attack. Middle and leg stump. Ball turning away from the right-handed batter. Shot third man, backward point. Shot extra cover. 3 fielders inside the 30-yard circle. The offside flighted delivery played straight back to the bowler by Shreyas Iyer. 19 overs, 121 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So the current run rate that India are going at is 6.37. 19 overs, 121 for 2. The current score, projected score tells us 318. 6 runs per over, 307. 8 runs per over, 369. But here on this pitch at the Eden Gardens, the 2 matches that have been played, 229 and 204 have been the first inning score. And as Sanjay Banerjee was saying, he's in the commentary box. He's far away from the pitch. But he said now is the right time to bring Tabraiz Shamsi in the attack. And that is exactly what Temba Bavuma is doing, giving the ball to Shamsi.
बिल्कुल मुझे लगता था कि ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी में एक प्रेशर, एक थोड़ा सा रनों पर नियंत्रण रखने में सफलता पाई है पेस बॉलर्स के कंपैरिजन में, तो ये सही वक्त था शम्सी को लाने का और उन्होंने सही काम किया है तेब्बा बबूमा ने। Sanjay Banerjee is lovingly called Dada. Were you a captain at some point of time? बिल्कुल, अपने मोहल्ले की टीमों का मैं कप्तान हुआ करता था और तब भी फील्डिंग नहीं करता था। Oh, that's the way the game goes. And as Tabraiz Shamsi gets ready to bowl, a quick banter here in the Akashwani commentary box. As the ground is full to capacity, it is filled with a sea of blue as Tabraiz Shamsi gets ready to bowl. With his left arm unorthodox, 121 for 2, bowling to Virat Kohli. The first ball that pitches outside the leg stump goes away from the right-handed batter, way outside the leg stump, wide signalled by Paul Rifle. Scoreboard moves on to 122 for the loss of 2 wickets. Whenever we see a left-arm unorthodox bowler bowling and representing South Africa, here comes Shamsi. This time on the middle and leg, played towards the fielder there at square leg. No run. Paul Adams comes to mind. The way he used to bowl with the ball held in just the 2 fingers, with the eyes downwards, not looking at the batter but still bowling with great control. What a beautiful art this is. And today we see Shamsi. We'll also see Kuldeep Yadav later in the evening. This time down the leg side, played towards a short fine leg. No signal from the umpire, so a single to Virat Kohli. Both the umpires today, Sanjay, are World Cup winning players. Kumar Dharmasena and Paul Rifle. So that's a wonderful note to mention. And how wonderful that former cricketers taking up the profession of umpiring. This time the ball turns sharply but way away from the leg side. That will be a wide signal, but that has hit Quinton de Kock on the hand. He has quickly removed his right glove. Of course, the wicketkeepers do wear the inner gloves, as it is called, but it just looked like there was a deflection. It looked like it was a deflection, is what Ultra Edge tells us. So, a collection there. The call could have gone either way in this over. This one, the ball that deflected down the leg side, this time once again down the leg side, but played with a straight bat. The one that injured Quinton de Kock a little, that was signalled a wide. There was no deflection there, but the previous ball that Virat Kohli played, it appeared to be a slight deflection, is what Ultra Edge told us. Had Quinton de Kock managed to collect it, the story could have been different, but there are no ifs and buts in sport. We continue. This time once again a short ball on the leg side, played towards square leg. Once again excellent fielding by David Miller, who's standing right next to Kumar Dharmasena at square leg. Rabada at backward point, Makram at cover, Bavuma at mid wicket, Miller at square leg, Maharaj at mid off, the 5 fielders inside the 30-yard circle. 2 balls to go. Oh, leading edge that it takes. The ball was in the air, but away from Tabraiz Shamsi. He's bowling on the leg stump. The ball turning away, further away from the right-handed batter. But the ball is coming onto the bat slowly. It is going towards the leg side. It is going towards the leg side, but still, the batters in pursuit of hitting it towards square leg. That is where the edges are taking place. This time, watchfully, defensively played towards mid-wicket. No run, an eventful over comes to an end. 20 overs, 124 for 2. कोई भी पैक सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 20 ओवर के बाद भारत 124 2 विकेट के नुकसान पर रनों का औसत अब थोड़ा सा गिरकर 6.20, फिर भी पर्याप्त रनों का औसत है भारत के पास। लेकिन दोनों स्पिन गेंदबाज थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहे हैं तेज गेंदबाजों की तुलना में। और
शुरुआत यहां पहली ही गेंद अपील हुई जरूर, लेकिन यहां पर डीआरएस ले लिया गया है। देखना होगा कि क्या केशव महाराज को एक और सफलता मिलती है। विराट कोहली की भाव भंगिमाओं से ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित हैं अपनी जगह पर, लेकिन कई बार जो तकनीक की नजर से चीजें सामने आती हैं वो संभवतः कोई बल्लेबाज भी कई बार महसूस नहीं कर पाता। देखना होगा 38 गेंदों में अब तक 37 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, और केशव महाराज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं 5 ओवर में सिर्फ 15 रन उन्होंने दिए हैं। और यहां बैठे हुए तमाम दर्शकों की जो धड़कनें हैं वो फिलहाल रुक सी गई हैं। क्या बल्ले का सिरा लिया है ये मीटर में दिखाई देगा, लेकिन बल्ले से एकदम नजदीक निकली है, ये बिल्कुल तय है। और इस बात में शायद प्रसन्न मुझे लगता है कि एक जोखिम है विराट कोहली के लिए, बिल्कुल ये जोखिम दिखाई देता है। The ultra edge is coming up. Is there any movement? Original decision is not out. But as the ball has moved from the outside edge, the umpire will be checking that is there an outside edge. Chris Brown is looking at the ultra edge a couple of times. There appears to be no major deflection, and yes, the on-field umpire decision not out stays as not out. विराट कोहली सुरक्षित है अपनी जगह पर, और रिव्यू दक्षिण अफ्रीका का जा चुका है। क्विंटन डी कॉक विराट कोहली के साथ थोड़ा बहुत चोहलबाजी करते हुए, आईपीएल में खेलते हुए ये सब प्लेयर्स ऐसे हो जाते हैं जैसे This time off the back foot, Virat Kohli pushes it towards a short mid wicket. No run, back to back dot balls. 20 ओवर पूरे हो चुके हैं अब तक इस पारी के। केशव महाराज की ये गेंद लगातार परेशान कर रहे हैं विराट कोहली को, लगातार 3 गेंदों पर बहुत विश्वास के साथ नहीं खेल पाए, और 3 के तीनों गेंदें ये डॉट बॉल्स। 20 ओवर हुए हैं, अभी भी कम से कम अगले 20 ओवर तक इस जोड़ी को सही सलामत विकेट पर टिकना होगा। और इस बार वक्त मिल गया था, थोड़ा सा रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, कवर्स की दिशा में खेला एक लौते रन के लिए। इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 125, 2 विकेट के नुकसान पर। केशव महाराज ने अद्भुत गेंदबाजी की है, 6ठा उनका ओवर चल रहा है और अब तक सिर्फ 16 रन दिए हैं, और श्रेयस अय्यर 11 रन पर खेल रहे हैं। काफी गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, 34 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी पारी देते हैं, एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। इस बार फिर गैप्स का इस्तेमाल, 1 रन के लिए श्रेयस अय्यर दौड़े, निष्क्रिय छोर पर पहुंच गए, और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 126, 2 विकेट पर। अगर महाराज का एवरेज देखें तो दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ कहीं बेहतर, 28.29, और इस बार गेंद को निकाल दिया 1 रन और। विराट कोहली ने बल्ले के बीचों बीच लिया था स्ट्रोक को। 21 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर अब 127, 2 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका अब तक ईडन गार्डन्स में, जो आप कह सकते हैं कि 20% मुकाबला पूरा हो चुका है। इसमें दोनों का पलड़ा थोड़ा सा भारत की तरफ भले ही झुका हुआ हो, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका भी एक बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी की टीम है, और वो चेज कर रहे हैं। चेज उनकी मजबूती जरूर नहीं है, और ये एक एडवांटेज भारत के साथ है। तबरेज शमसी नए ओवर की पहली गेंद, और इस बार बैकफुट पर गए थे। जब आप बैकफुट पर जाते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, तो आपको काफी वक्त मिलता है बॉल को देखने के लिए, समझने के लिए, और उस पर फैसला करने के लिए कि आप किस तरह से खेलें।
पिछली 24 गेंदों से यानी कि पिछले 16 मिनट से कोई चौका नहीं लगा है भारत की पारी में। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को अभी चौकों की जरूरत नहीं है। विकेट सलामत रखना भारत की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 रन और इस 1 रन के साथ अब 128, 2 विकेट पर भारत का स्कोर। हल्के बादल हैं यहां पर, लेकिन भगवान भास्कर जो कुछ समय पहले तक बिल्कुल खिलकर दिखाई दे रहे थे, वो थोड़ा सा ओट में जा चुके हैं। और दोपहर के 3:45 बजे के आसपास का वक्त, इस बार गेंद का इंतजार किया और इत्मीनान के साथ सिर्फ उसे एक दिशा दे दी श्रेयस अय्यर ने। चौके का हम जिक्र कर रहे थे, चौका आ गया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत इम्प्रोवाइज शॉट श्रेयस अय्यर का। So that's the boundary. That was down the leg side. Shreyas Iyer just wanted to paddle it away. It missed the leg stump by a whisker. It was so close. But a boundary and signaled in the form of byes. But boundary nevertheless that India have got. बिल्कुल एक पल के लिए लगा जैसे श्रेयस अय्यर के बल्ले से लगती हुई गेंद गई है, लेकिन ये बाई के तौर पर अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी और सुरक्षित। खबर यही है कि दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पर सुरक्षित। मार्करम के पास बॉल गई थी लेकिन उन्होंने थ्रो नहीं किया। Sanjay, since Tabrish Shamsi has come on to bowl, all his overs have been eventful. The way he even reacts when the batter is beaten or there's an outside edge, you just feel that there's something about to happen. बिल्कुल, जब भी कोई गेंदबाज जो कि बहुत नियमित ना हो या थोड़ा सा इर्रेगुलर उसका एक्शन हो, वो बल्लेबाज को परेशान करता है। बैकफुट पर गए, रक्षात्मक तरीके से खेला और कोई रन बनाने की वहां पर गुंजाइश नहीं। कोहली 46 गेंदों के बाद अब 40 रन बनाकर खेल रहे हैं और शमसी ने 9 रन दिए हैं दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। लेकिन शमसी की तारीफ और इसके अलावा केशव महाराज, रवाडा, ये बेहतर गेंदबाज रहे हैं आज दक्षिण अफ्रीका के लिए। इस बार ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश थी, गेंद को हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव करने का प्रयास था। दूसरे ओवर समाप्त हुआ, शमसी का 9 रन दिए और 22 ओवर के बाद भारत यहां पर 133 रन। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 22 overs bowled, 133 for 2. Here comes Keshav Maharaj bowling his 7th over. Once again, nicely bowled on the good length, takes the leading edge of Shreyas Iyer's bat. It goes towards backward point. No run. David Miller there at backward point. Temba Bavuma at short extra cover. This time once again a good length delivery, just making some room for himself. Shreyas Iyer just opens the face of the bat and glides it towards deep point for a single. Scoreboard moves on to 134 for the loss of 2 wickets. This partnership worth 41 runs in 73 balls. Kohli batting on 40, now taking strike. There's still a slip in place. Aiden Markram in the slip. Once again a flighted delivery, gently tossed up. Played against the spin with a straight bat towards short mid-wicket. Marco Jansen, the fielder there. No run. This time a short ball off the back foot, punched away, but straight to the fielder there at short extra cover. Temba Bavuma stops it. So 4 balls quickly bowled, just a single conceded. 2 balls to go off this 23rd over. Tossed up delivery. Once again a front foot defense. This over has finished really quickly. Just a single with 1 ball to go. Current run rate India 5.87. The projected score tells us 293 at the current run rate. A dot ball to finish a very good over, just a single of it. 23 bowled, 134 for 2.
दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So we are slowly inching towards the halfway mark of a 50-over match. The ICC Men's Cricket World Cup 2023. We are in the league phase of this fabulous World Cup that has seen some incredible performances. Quinton de Kock, 545 runs with 4 centuries, will be batting tonight. Ravindra in his first ever 50 overs Men's World Cup, 3 centuries. The first time that it has ever happened, a debutant scoring 3 centuries in a World Cup. We'll continue on that topic as Shami gets ready to bowl. Outside the off stump, Shreyas Iyer wanted to drive that, beaten for the outside edge. Nicely collected by Quinton de Kock. The pace that both the spinners are bowling is what is extracting the spin from this pitch, Sanjay. बिल्कुल उसका लाभ मिल रहा है दोनों स्पिनर्स को, लेकिन जहां तक स्पिनर्स का सवाल है, भारतीय बल्लेबाज कहीं बेहतर खेलते हैं। श्रेयस अय्यर भी this time driven towards sweeper cover for a single to Shreyas Iyer. Iyer moves on to 19 in 41 balls. Virat Kohli batting on 40 in 51 balls. The run rate, the current run rate is 5.79. Tabraiz Shamsi is bowling his third over. Has conceded 10 runs, yet to pick up a wicket. Here comes Shamsi, left arm over the wicket. Driven, but straight to the fielder there at mid-off. Keshav Maharaj, who's inside the 30-yard circle. Virat Kohli drives, but straight to the fielder. This is a very good field placement that Temba Bavuma has had, especially for Tabraiz Shamsi. 2 fielders on the leg side inside the circle. One at square leg, one at mid-wicket. So that if there's a ball on the leg side, there's no easy single. Exactly that is what happens. A flighted delivery played round the corner towards square leg, but there's a fielder there, David Miller, who will ensure that they don't get a single. On the offside, there's a backward point, there's a short extra cover, there's a mid-off. So on the offside also, Bavuma has packed the field really well and giving Tabraiz Shamsi the field that he deserves. This time a short ball, very short. Virat Kohli wanted to pull that, but no connection between bat and ball. Down the leg side, another wide that Shamsi bowls. 136 the scoreboard moves on to. This partnership worth 43 runs in 82 balls. Shamsi getting ready to bowl from the pavilion end. Left arm over the wicket. This time once again a short ball off the back foot. David Miller at square leg inside the circle will not be able to stop that. So towards deep mid-wicket where there's Henrik Klaasen there. An easy single there for Virat Kohli. Takes him to 41 in 54 balls. Shreyas Iyer batting on 19 in 41 balls. Last ball of the 24th over. Shamsi to bowl to Shreyas Iyer, and this time Iyer goes aerial over the infield, over mid-off, one bounce into the long-off fence, a boundary to finish that over. 24 overs bowled, 141 for 2. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 24 ओवर अब तक गेंदबाजी हो चुकी है। शमसी का ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला उनके लिए, लेकिन महाराज ने खुद गेंदबाजी की। अब तक 3 ओवर में 16 रन दिए शमसी ने, 7 ओवर में 19 रन दिए केशव महाराज ने। रबाडा का जहां तक सवाल है, रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा बार इससे पहले भी आउट कर चुके थे, 12 बार, और आज भी रबाडा ने रोहित शर्मा को बाहर भेजा। केशव महाराज ये फ्लाइटेड गेंद और इस गेंद को हल्का सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी क्रिकेट, एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट आप जिसे कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हर संभव कोशिश इस जमती हुई साझेदारी को तोड़ने की। जो दूसरा विकेट गिरा था 93 के स्कोर पर, और अब 142 रन यानी कि 50 रनों की साझेदारी की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गए हैं ये दोनों बल्लेबाज।
और इस बार हल्के से केवल खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बहुत आगे तक नहीं गए। तकरीबन अपनी जगह पर खड़े होकर खेलने की कोशिश, टपका करके गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई अपने विकेट को संभालने में कामयाब रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केशव महाराज। या तो आप उन्हें बैकफुट पर आकर खेलिए करके, या शायद दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन ये तो चलता ही रहता है प्लेयर्स के बीच में। 50 रनों की साझेदारी प्लेयर्स के बीच में, 50 रनों की साझेदारी इस तीसरे विकेट के लिए हो चुकी है, और यही सबसे अच्छी रणनीति है, और यही भारत की एक साझेदारी अगर आप बनाते जाएंगे तो कारवां अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। और इस बार हल्के से केवल गेंद को प्लेस किया पॉइंट की दिशा में। मिलर एक बार फिर वहां मौजूद थे। 25वां ओवर भारत की पारी का समाप्त हुआ। 143, 2 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। This over is स्थान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। छब्बीसवां ओवर पारी का शुरू हो रहा है। ईडन गार्डन्स पर आज रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बैटिंग हुए गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा पर, जहां मौजूद थे हेनरिक क्लासन। क्लासन ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा किया। 51 रन दोनों इस साझेदारी के लिए बना चुके हैं। 91 गेंदों का इस्तेमाल किया है इस जोड़ी के लिए। 51 रन 91 गेंदों में बनाना थोड़ा सा इनके चरित्र के विपरीत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक है। और इस बार एक बढ़िया स्ट्रोक, और इस बार फिर तारीफ करनी होगी। एकदम बाउंड्री लाइन के नजदीक क्लासन ने लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, तो अच्छी बल्लेबाजी और उसका प्रदर्शन यहां पर देखते हुए तब शमसी तो तैयार थे, अंपायर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप वापस जाइए, फिर से बॉलिंग कीजिए। और सामने जो एक विशाल काय
rate that they are maintaining. Of course, it helps when you have two spinners, and especially Keshav Maharaj, who is bowling his overs really fast, really quickly. This time a short ball off the back foot played towards short extra cover, but Temba Bavuma dives to his left, full stretch, and earns an applause from the sporting crowd here at the Eden Gardens. They are applauding Temba Bavuma for that valiant effort in saving a single. Every run matters, and especially on this pitch, which is getting a little slow, every run is going to be worth gold dust. Flighted delivery played with a straight bat. A front foot defence, a dot ball. 2 balls still to go. Hit on the pads. A stifled appeal. But there wasn't much conviction in that appeal. It appeared to be going down the leg side. So a dot ball. Once again, Keshav Maharaj, as Sanjay was mentioning, that he has bowled his overs really well economically. And the dot balls that he has bowled, even in this over, just a single this time off the back foot, played towards short fine leg, a single to Virat Kohli. He'll keep strike. 27 overs bowled, 153 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. So 1 hour 41 minutes to go. The innings timer tells us once again that South Africa are 1 over ahead. Excellent marshalling of the resources by the captain Temba Bavuma. He has really shifted the bowlers well, shuffled them really well. Shamsi, Maharaj, Ngidi, Rabada, Jansen. Here comes Shamsi bowling his 5th over from the pavilion end, bowling to Virat Kohli. Once again down the leg side. He plays that towards deep back to square leg. Takes the first run hard. Wants to come back for the second run. But just a single. Now he's at the non-striking end. Batting at 49. अर्धशतक की दहलीज पर हैं विराट कोहली. और सबसे अच्छी बात यह जिसका आपने जिक्र किया कि 1 ओवर समय से हम पहले चल रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आधे से ज्यादा ओवर दक्षिण अफ्रीका के अब तक स्पिनर्स ने किए हैं. This time once again a short ball down the leg side, played straight to the fielder there at square leg, who's right next to the square leg umpire, actually a couple of yards in front of the square leg umpire. So no run. 154 for the loss of 2 wickets. Here comes Shamsi bowling to Shreyas Iyer. Iyer once again hits it aerial. The mid-off fielder Keshav Maharaj will be a mere spectator as the ball sails over long off for a beautifully, and because we are in Kolkata, we'll use the word sweetly timed 6. We already used the word Mishtidoi. Let's say, Sanjay, this is as sweet as a Rasgulla. बिल्कुल रसगुल्ला भारत के लिए, और शायद नींबू का अचार दक्षिण अफ्रीका के लिए. संजय 4 o'clock is snacks time. वही चल रहा है, वही दिखाई दे रहा है. लेकिन अच्छी बात है कि अब तबरेज शम्सी के खिलाफ भी हाथ खोलने शुरू किए भारतीय बल्लेबाजों ने. After a 6 defensively played towards short mid-wicket for a dot ball. Shreyas Iyer is batting really well, batting on 33 in 52 balls. This partnership worth 67 runs in 107 balls, 27.4 overs bowled. India 160 for 2. Kohli on the brisk of, on the verge of another milestone, batting on 49. This time a short ball down the leg side, off the back foot that Shreyas Iyer played it. It was in the air for a while. A fielder at square leg couldn't quite reach, but the fielder at deep square leg, Henrik Klaasen, reached the ball, threw it. It hit the stumps directly at Quinton de Kock's end, and off the deflection, another overthrow. So 1 becomes 2. So that is where 2 runs added to the tally. Scoreboard moves on to 162. 1 run taken by Shreyas Iyer. Now he's back on strike because the ball deflected after it hit the stumps. So overthrow, 1 run added, 2 runs added to the tally. 162. Kohli still at the non-striking end. Don't go anywhere on Akashvani, because the next over you're going to hear everyone waiting for that milestone. Off the back foot, Iyer gets a single. He will keep strike. 28 overs bowled, 163 for 2. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder.
28 ओवर पूरे हो गए हैं। भारत का स्कोर 163, 2 विकेट के नुकसान पर। टेम्बा बाबूमा इस समय क्विंटन डी कॉक के साथ चर्चा कर रहे हैं कि रनों की रफ्तार को और कैसे रोका जाए और इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। और महाराज का ये आखिरी ओवर होगा उनकी कोटे का। अद्भुत गेंदबाजी की है केशव महाराज ने, सिर्फ 23 रन दिए हैं 9 ओवर्स में, 1 विकेट भी उन्हें सफलता मिली है। तो ये 10वां और आखिरी ओवर। अब इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पास जो विकल्प हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को निकाला स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए, और इसके साथ ही 164, 2 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली अब स्ट्राइक लेंगे 49 की व्यक्तिगत रन संख्या पर। और ईडन गार्डन से उठता हुआ ये शोर विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर एक अर्धशतकीय तोहफे के लिए तैयार है, और उसकी आवाजें आप संभवतः अपने रेडियो सेट से भी सुन रहे होंगे। विराट कोहली, कोहली, कोहली की आवाज से गूंजता हुआ ईडन गार्डन। और इस बार ये कोहली का ड्राइव खूबसूरत, और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा। विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया 165, 2 विकेट के नुकसान पर। 67 गेंदों का इस्तेमाल किया विराट कोहली ने। 75 के आसपास का स्ट्राइक रेट। बल्ला उठा करके उन्होंने ईडन गार्डन्स पर मौजूद 66,000 दर्शकों का अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी सराहना के लिए। महाराज की ये गेंद, और इस बार हल्का सा डिफ्लेक्शन, 1 रन और तोड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। Sanjay, there is a tradition on birthdays to give a gift, but there is also a tradition called as return gift. So far, 50 on the board. बिल्कुल, ये रिटर्न गिफ्ट है। और आपने कहा so far 50, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार गेंद को निकाला है कब्ज की दिशा में। 2 रन वहां पर पूरे करेंगे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली अपने जन्मदिन पर शतक भी लगा सकते हैं, और अगर वो शतक पूरा करते हैं तो ये 49वां शतक होगा। और दिलचस्प ये है कि कुल मिलाकर 6 बल्लेबाजों ने इससे पहले अपने जन्मदिन पर शतक लगाए हैं, 6 भारतीय बल्लेबाजों ने। तो क्या विराट कोहली उस फहरिस्त में नंबर 7 पर होंगे? विराट कोहली ने इस बार इस गेंद को निकाल दिया कवर्स की दिशा में। मिलर दौड़ रहे हैं, सिर्फ 1 रन जब तक गेंद को फील्ड करके फेंकते हेनरिक क्लासन, और इस 1 रन के साथ अब 169, 2 विकेट के नुकसान पर। महाराज का ये ओवर सबसे खर्चीला साबित हुआ है। उन्होंने कुल मिलाकर 6 रन दिए हैं। इससे पहले उन्होंने शायद किसी ओवर में 6 रन नहीं दिए। और इस बार रक्षात्मक तरीके से कदमों का इस्तेमाल, गेंद को हल्के से केवल पुश किया। श्रेयस अय्यर ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ भारत अब 170, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी के 29 ओवर यहां समाप्त हो चुके हैं। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 30वां ओवर शुरू हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि शमसी ने कुल मिलाकर 5 ओवर किए हैं। केशव महाराज के 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 30 ओवर का खेल अभी हुआ नहीं है और आखिरी 20 ओवर बाकी हैं। रबादा के अलावा जो 2 विकल्प मौजूद हैं टीम के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम से कम आज। और यानसेन का गेंदबाजी का विश्लेषण, 4 ओवर में उन्होंने 43 रन खर्च किए हैं। एनगिडी ने भी उनकी बराबरी की है, 5 ओवर में 43 रन खर्च किए हैं। रबादा ने जरूर अपने पहले स्पेल में प्रभावित किया है, 5 ओवर में 19 रन दिए हैं। तो अब थोड़ा सा विकल्पों की कमी होगी दक्षिण अफ्रीका के पास। कवरेज शमसी कब तक चलेंगे, 5 ओवर्स कब तक उनके पूरे करेंगे बबूमा, वो देखना होगा। Oh yes, now that is the challenge that Temba Bavuma has up his sleeve, because Keshav Maharaj has bowled a very good spell. 10 overs, no maidens, 30 runs and 2 wickets. Virat Kohli has brought up his 71st half century in ODI cricket, 8th versus South Africa, 11th in the World Cup and 4th in this World Cup. Our statistician Ravikant Srivastava giving us those stats. The 30th over about to start. Tabraiz Shamsi to bowl to Shreyas Iyer.
तब शमसी छठा ओवर और इस बार स्वागत किया उनके छठे ओवर की पहली गेंद का। अब वक्त आ गया है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा सा खुलकर खेलें। श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ चौका, भारत पहुंच गए 174 पर 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी गेंद और मिडिल स्टंप पर पड़कर लेग स्टंप छोड़ रही थी। अच्छा मौका, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को पोजीशन किया और गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। That field placement was just effected with a change. The deep backward square leg was inside the 30-yard circle. A short ball on the leg side was a gift which Shreyas Iyer accepted. Now immediately that change. Deep backward square leg on the boundary line, mid-off in the circle. शमसी और शमसी की इस गेंद को उठा दिया है, लेकिन टप्पे के साथ बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक यानसेन ने पूरा काम किया। 2 रन, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रोक सके। अच्छी फील्डिंग यानसेन की। 2 रन और 2 रनों के साथ भारत अब 176 2 विकेट पर जम गए हैं। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं और कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जितने विकल्प हैं टीम के अंदर गेंदबाजी में, उन सबको बखूबी देख लिया है। केशव महाराज ने उन्हें परेशान किया है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी गेंदबाज परेशान नहीं कर पाया। किफायत बरती है रबाना ने, लेकिन परेशान नहीं किया। ये अलग बात है कि रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने लिया। The third umpire just checking whether Marco Jansen, when he stopped that ball from going past the boundary line, was his back foot touching the advertising cushions. 2 runs taken, but there's a boundary check happening. But we've seen so many times, Sanjay, Marco Jansen using his height, his long limbs, has saved so many runs today on the boundary line. बहुत मेहनत करते हैं बल्ले से, तो लगातार बेहतर करते ही रहते हैं। गेंदों में जितना लंबा रनअप है उनका, वो अगर आप देखें, फिर बाउंड्री लाइन पे ही खड़े रहते हैं, तो लगातार उन्हें लंबी दौड़ें भी लगानी पड़ती हैं। तो काफी मेहनत, अगर वो स्टेप्स अपने देखें पूरे मैच के दौरान उन्होंने कितने किए, तो मुझे लगता है कि 40-50 हजार से भी बहुत ज्यादा स्टेप्स। संजय, डू यू वेयर अ स्मार्ट वॉच व्हिच मेजर्स द स्टेप्स? मेरा ख्याल है कि हम सब अब उसका इस्तेमाल करने लगे हैं वक्त के साथ। रजित ने भी हमें अपनी घड़ी दिखाई कि वो भी पहने हुए हैं। और यानसेन की सचमुच, क्योंकि आप अगर ये पूरा वर्ल्ड कप देखें तो विश्व कप में भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज यानसेन ने गेंदबाजी में उतना प्रभाव छोड़ा नहीं है। शमसी 40 रन दे चुके हैं, तो खर्च के मामले में इन्होंने कोई कोताही नहीं की है। दोनों हाथों से रन लौटाए हैं और इस बार इस गेंद को निकाला। 1 रन और एक बार फिर यानसेन की परीक्षा, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 368 के आसपास अगर इसी रन गति के साथ रन बनते रहे तो भारत का स्कोर जाएगा और इस विकेट पर 368 किसी भी टीम को चुनौती देने वाला, परेशान करने वाला होगा। बैकफुट पर गए विराट कोहली, स्ट्रोक के लिए उन्होंने गैप तलाशा और इत्मीनान के साथ मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए गेंद को निकाल दिया। भारत अब 178 2 विकेट पर। तीसरा विकेट जब गिरा था तब भारत का स्कोर था, दूसरा विकेट जब गिरा था तो 93 और 85 रन की साझेदारी अब तक इस विकेट के लिए हो चुकी है। शतकीय साझेदारी के नजदीक पहुंचते हुए विराट कोहली क्या आज अपने जन्मदिन पर एक इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट पूरे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को दे सकेंगे जो शायद अविस्मरणीय रहेगा। और इस बार बैकफुट पर जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 1 रन और तबरे शमसी का यह काफी महंगा ओवर, कुल मिलाकर उन्होंने इस ओवर में अब तक 9 रन दे दिए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद शमसी ने 43 दिए। 30 ओवर के बाद भारत 179 2 पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। So 30 overs bowled, 179 for 2 are India. Our statistician Ravikant Srivastava tells us that if you were to look at the third wicket stands for India in this ICC Men's Cricket World Cup 2023 versus Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium, which was previously the Firoz Shah Kotla in India's capital Delhi, Virat Kohli and Shreyas Iyer had stitched together an unbroken partnership of 68 runs.
Then versus Pakistan at Ahmedabad, Rohit Sharma and Shreyas Iyer put on 77. And today in this World Cup, this is the highest so far for the third wicket. Unbroken 86 in 121 balls between Kohli and Shreyas Iyer. Thank you so much, Ravikant Shrivastava, for that stat. So 20 overs to go. 179 for 2. Marco Jansen being brought into the attack. Bowling from the far end, which is known as the high court end. The first ball pitched on middle leg, played defensively towards mid-off by Shreyas Iyer. Dot ball. Marco Jansen, 4 overs, 43 runs that he has conceded. So that is where, as we were just discussing a couple of overs back, that this is going to be a challenge now for Temba Bavuma, that how does he shuffle his bowlers. He has used only 5 bowlers so far, but Tabraiz Shamsi 6 overs, 43 runs. Marco Jansen 4 overs, 43 runs. Lungi Ngidi 5 overs, 43 runs. So all these bowlers have been expensive. Here comes Marco Jansen and stylishly dispatched towards long off over the mid-off fielder. One bounce for a boundary of Shreyas Iyer's bat. That brings up his half century. He moves on to 51 in just 64 balls and 78 minutes stay at the crease with 4 boundaries and 1 6. All he needed to do was give steady start, give support to Virat Kohli, and he has exactly done that. And this is his second consecutive half century, following it up with the previous match at the Wankhede Stadium and now here at the Eden Gardens. This time a short ball on the thigh pad, played towards short mid-wicket. Dot ball. So boundary followed by dot ball. The way Shreyas Iyer has hit those boundaries over the infield, especially on the offside, towards extra cover, towards wideish long off, over the long off fielder, whether it be the spinner, whether it be a fast bowler, he is hit with a really straight bat. And as the experts say, no matter which format, play in the V. That is what he does. Stylishly driven. Timing of the highest class towards deep extra cover for another boundary. This is Shreyas Iyer at his best. बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ. फुलर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप पर. हल्का सा रूम मिला था, थोड़ी सी विड्थ का, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बहुत ही दमदार एक और चौका. और यही दक्षिण अफ्रीका की अब सबसे बड़ी परेशानी है, इस पार्टनरशिप को तोड़ना और ऐसे विकल्प लाना जो भारतीय बल्लेबाजी को परेशान कर सकें. वैसा विकल्प कोई आज के प्रदर्शन के हिसाब से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी में देखा नहीं है. Yes, Marco Jansen has conceded 51 now. This is his 5th over. Bangs it halfway into the pitch, but way down the leg side over Shreyas Iyer's head. Wide signaled. 1 bouncer for the over, signaled by Kumar Dharmasena. 188 the scoreboard moves on to. We are in the 31st over. The projected score tells us current run rate 307. 6 runs per over, 304. And on this pitch, anything about 300 is going to be a stiff, challenging target for South Africa. Remember, India is the only team unbeaten in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. After a wonderful victory at the Wankhede Stadium, here they are at the Eden Gardens making a statement. Down the leg side, once again a short ball, past his thigh pad, signaled another wide. So this is pressure. Pressure on Marco Jansen. Pressure on South Africa. And as we have been discussing, how does Temba Bavuma now shuffle his resources? Does he bring Aiden Markram for a quick bowl for a couple of overs? Or just stay with these 5 bowlers that he has? Jansen has conceded 53. This time left arm round the wicket, a short ball. Watchfully, defensively played by Shreyas Iyer. No run there. This partnership is worth 96 runs in 128 balls. There's a Mexican wave going around here at the Eden Gardens. And whenever there's a Mexican wave, it is worth having a look at. We'll try to share that with all our listeners on Akashvani.
every stand, one by one, alternatively has to stand with both their hands up. And that's a speciality. And Shreyas Iyer responds to that Mexican wave. Short ball pulled away towards mid-wicket. Boundary to finish 31 overs, 193 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. If there's celebration, you have to be here in Kolkata. You have to be a part of this joy. You have to be a part of this wonderful environment here at the Eden Gardens. And how much the Indian fans, the cricket-loving fans, love Virat Kohli. That boundary of the previous over's last ball brought the 100-run partnership for the third wicket between Virat Kohli and Shreyas Iyer. And that partnership is what is taking India towards steady waters. And now, Aiden Markram into the attack. बहुत जरूरी है. और जैसा कि प्रसन्न आपने कहा था कि शायद मार्क्रम को लेकर के आए, तेम्बा बबूमा कमेंट्री तो नहीं सुन रहे होंगे, ये तय है, लेकिन सोच आपकी काफी मिलती है उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं. संजय, I'm trying to learn from you. मार्क्रम पहली गेंद और इस बार बैकफुट पर गए, मिड विकेट की दिशा में खेला. ये अच्छा कदम है मुझे लगता है, क्योंकि जब आप लगातार आपके रेगुलर बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इर्रेगुलर बॉलर्स कई बार आते हैं और पार्टनरशिप तोड़ करके चले जाते हैं. Oh yes, and that's the sixth bowling option. Yesterday at the press conference, the Indian coach Rahul said that India have lost Hardik Pandya. He will not be a part of the Cricket World Cup, but India have an in-swing bowling menace in Virat Kohli. Rahul Dravid has said that with the crowd backing him, the Indian team management is backing Virat Kohli to pick up a couple of wickets. Markram bowling over the wicket off the back foot for a dot ball. Virat Kohli has a sixth bowling option on his birthday if required. हो सकता है, डिपेंड करेगा कि दक्षिण अफ्रीका ने कितने रन बनाए हैं, किस तरह की उनकी शुरुआत होती है, वो देखना होगा. अगर ज्यादा विकेट उन्होंने जल्दी गवा दिए तो वो होगा. विराट कोहली बॉलिंग करते दिखाई देते. Down the leg side, this one from Aiden Markram, signalled wide. Scoreboard moves on to 195. Current run rate of 6.22. Square leg, mid-wicket, long on, long off on the boundary line. Here comes Markram. Right arm over the wicket from the pavilion end. A flatter trajectory off the back foot, watchfully punched away towards long on by Shreyas Iyer for a single. Scoreboard moves on to 196. This partnership worth 103 runs. Markram getting ready to bowl to Virat Kohli. 6,000 runs that he has celebrated now for ODIs in India in 119 matches with 32 half centuries and 22 centuries. 6,000 runs in ODI cricket in India for Virat Kohli. That flighted delivery defensively played towards short mid-wicket, no run. Kohli once again getting ready to face Aiden Markram. Short ball off the back foot, defensively played. Markram has bowled this over really well. Has conceded just 3 runs. This is the first stand which is worth 100 runs for the third wicket for India in this edition of the World Cup, informs our statistician Ravikant Shrivastava. Off the back foot, played defensively towards short mid-wicket. A dot ball to finish a very economical over. 32 bowled, 196 for 2. किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ. आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर. आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल. आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें. आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर. 32 overs
196 for 2. It's time for drinks here at the Eden Gardens in Kolkata, which gives us time to just discuss the play that has happened so far. This partnership both 103 runs in 136 balls. Our statistician Ravikant Srivastava tells us this is India's 8th for the third wicket in terms of century in World Cups. India's second century run stand for the third wicket versus South Africa in World Cups. And first stand for India, which is worth 100 runs for the third wicket in this edition of the World Cup. Thank you so much, Ravikant Srivastava, for those stats. But it's time for us to discuss the way the game is going ahead. And it's time for drinks, Sanjay. 32 overs bowled, 196 for 2. And everybody here is slowly singing happy birthday Virat Kohli. Is the return gift round the corner, batting on 55 in 74 balls. विराट कोहली ने इस विश्व कप के दौरान जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो सचमुच हौसला बढ़ाने वाली है, न सिर्फ कोहली के लिए बल्कि समूचे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए। 3 बार वो शतक के नजदीक पहुंचे, एक बार उन्होंने शतक लगा भी दिया, लेकिन 49वां शतक जिसकी हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है उससे थोड़ा सा एक फासला सा बना है। आज एक और मौका है विराट कोहली के पास, और आज के मौके की अहमियत ये है कि आज ही उनका जन्मदिन है, तो इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता जब विराट कोहली यहां पर शतक लगाएं, और ये उनका 49वां शतक होगा। So can Virat Kohli, the birthday boy, get century number 49 in one-day international cricket and go level with the legend, the stalwart Bharat Ratna Sachin Tendulkar? Still, remember, 18 overs to go. This partnership, 103 runs in 136 balls. India won the toss, selected to bat first. India lost Rohit Sharma, first wicket, caught by Temba Bumrah at mid-off inside the 30-yard circle on the bowling of Kagiso Rabada. Rohit Sharma scored 40 in 24 balls. Then Shubman Gill was out bowled to a beauty that Keshav Maharaj bowled, 23 that he scored. The second wicket fell when the scoreboard read 93. But after that, it has been the Kohli and Iyer show. बिल्कुल विराट कोहली का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार। विराट कोहली आप जानते हैं आज उनका जन्मदिन है, और इससे पहले 6 भारतीय बल्लेबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट में अपने जन्मदिन पर शतक लगाया है। विनोद कांबली, उन्होंने 1999 में ये काम किया, सचिन तेंदुलकर, और इसके अलावा सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं, रॉस टेलर, लेथम और मिचेल मार्श, इन सब ने अपने जन्मदिन पर शतक लगाया है। तो विराट कोहली आज उस फहरिस्त में अपने आप को शामिल करा सकते हैं, और अगर वो ऐसा करा पाए तो पूरी दुनिया में 7वें ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अपने जन्मदिन पर शतक लगाए हों। And can't find a better venue to give joy to the fans in the city of joy. बिल्कुल, पहली गेंद हवा में, लेकिन पीछे खड़े हुए थे फील्डर वहां पर, और काफी अच्छा उछाल मिला था यहां पर। कगिसो रबाडा एकदम बाउंड्री लाइन के नजदीक थे। जेनसेन की गेंद उछाल लेती हुई गेंद, और उसको खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रन यहां पर मिला सिर्फ 1, और इस 1 रन के साथ अब श्रेयस पहुंच गए 61 पर। श्रेयस पहले पीछे चल रहे थे, काफी धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो मादा है, वो अचानक एक्सेलरेट करते हैं, और वही उन्होंने आज भी करके दिखाया है। और इस बार चूंकि अब फील्ड काफी फैला दी गई है, बाउंड्री लाइन के आसपास जो प्लेयर्स खड़े हैं उनकी वजह से आप 4 रनों के लिए बहुत ज्यादा जा नहीं सकते। तेज गेंदबाजी पर अब तक लगातार प्रहार किया भारतीय बल्लेबाजों ने, तो अब 1-1 रन आपको तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी मिल रहे हैं। बबूमा ने इस तरह की फील्ड सेट की है। अगर आप ऑफ और ऑन साइड में देखें तो ऑफ साइड में इस समय कम से कम 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला। मिलर मौजूद थे, और मिलर ने सिंगल एक्शन से इस गेंद को फील्ड किया। ये डॉट बॉल
तो रनों की गति पर अब थोड़ा सा नियंत्रण की कोशिश यानसेन की। ड्रिंक्स के दौरान निश्चित तौर पर तमाम प्लेयर्स की आपस में बातचीत हुई होगी और ये तय हुआ होगा कि अब फील्ड थोड़ा सा फैलाते हैं, क्योंकि आप अब बहुत अटैकिंग नहीं हो सकते हैं, आपके पास आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उसके हिसाब से अब रन बचाने की कोशिश जो है वो दक्षिण अफ्रीका की अब दिखाई देने लगी है। यानसेन और इस बार शफल करते हुए खेलने का प्रयास। मिलर के पास बॉल वापस गई, बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद थे मिलर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। पूरा स्टेडियम आज एक बहुत बड़े मुकाबले का साक्षी है। आप जानते हैं कि विश्व कप में टॉप 2 टीम्स का आज मुकाबला है और ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि टॉप पर कौन रहता है। अगर आप पहले नंबर पर होंगे तो आपको नंबर 4 से खेलना होगा और यही देखना है कि पहले नंबर पर कौन होता है। कवर्स पर हल्के से केवल गेंद को खेला और वहां पर केशव महाराज मौजूद थे। Sanjay, you told us that you were a captain, but as a student, were you a topper? बिल्कुल नहीं प्रसन्न, कभी भी नहीं। मैं पिछली बेंच का सबसे सक्रिय सदस्य था और वहीं पर बैठा करता था। 33वें ओवर में यहां यानसेन सिर्फ 2 रन दिए। देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को तब्दील किया और किस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रणनीति बदली है ड्रिंक्स के बाद। और इस बार कट किया था, ओवर पिच गेंद थी, तकरीबन फुल टॉस गिरी थी। 33 ओवर के बाद भारत 199 2 विकेट पर। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 33 overs bowled, 199 for the loss of 2 wickets. Current run rate that India are going on is 6.03. Aiden Markram, who bowled his first over really well, conceded just 3 singles, is getting ready to bowl his second over, trying to fill in a few overs, and he's the 6th bowling option that Temba Bavuma is using. 199 for the loss of 2 wickets. 34th over in progress. Here comes Markram, bowling right arm over the wicket to the right hander Shreyas Iyer. Shreyas Iyer comes down the wicket. Markram saw that Iyer is dancing down the track, pushed it down the leg side, but that is where Iyer negated the spin, plays it towards deep mid wicket, gets an easy single, and that brings up the double century for India. 33.1 overs bowled. India 200 for the loss of 2 wickets. Here comes Markram. Once again, flighted delivery. This time with the spin, played towards deep mid wicket, but excellent fielding once again by Henrik Klaasen. Diving full stretch to his left and conceding just a single to Virat Kohli. Klaasen and Jansen, both the fielders on the boundary line, have been incredible, have been phenomenal with the way they have just given their 100%. It is fielding of the highest standard, which is such an important part in limited overs cricket. This time, a flatter trajectory that Markram bowls off the back foot, that Shreyas Iyer pushes it towards long on for a single. He gets a single. Scoreboard goes on to 202 for the loss of 2 wickets. Run rate now moving past the 6 run mark, 6.03. Here comes Markram. Short ball. Kohli pulls it. The square leg is inside the 30-yard circle. The deep backward square leg will not be able to stop that. That will be a boundary. Boundary after a long time. But that's the 6th boundary of Virat Kohli's bat. विराट कोहली का एक और चौका। इंतजार किया उन्होंने पहले और अंदर आती हुई गेंद, काफी ज्यादा टर्न हुआ था यहां पर इस गेंद में मार्करम की। This time a short ball off the back foot. Kohli after that boundary, this one pushes it towards long on for a single. Once again 8 runs of this over with 1 ball to go. It is Shreyas Iyer now on strike.
getting ready to face Aiden Markram. Last ball of the 34th over. Once again, a short ball rocks on to the back foot and hits it over deep mid-wicket. Klaasen will be a mere spectator as the ball sails over him for a 6. 34 overs bowled, 213 for 2. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। दोनों बल्लेबाज अब तक शतकीय साझेदारी निभा चुके हैं और जाहिर है जब आपकी नजरें विकेट पर पूरी तरह से जम जाएं, सेट हो जाएं, तो फिर कोई खास परेशानी होती नहीं। एनगीडी ने अब तक 5 ओवर में 43 रन दिए हैं। 35वां ओवर शुरू हो रहा है और कोहली 62 की व्यक्तिगत रन संख्या पर खेल रहे हैं। श्रेयस 70, 78 गेंदों का दोनों बल्लेबाजों ने सामना किया है और श्रेयस ने 70 और कोहली ने 65 रन बनाए हैं। तैयार कोहली स्ट्राइक लेने के लिए। विकेट कीपर अब काफी पीछे हैं, एनगीडी हैं सामने गेंदबाजी के लिए और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कोहली का मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया फुटवर्क कोहली ने दिखाया। यहां पर गेंद के ठीक पीछे गए और मिड विकेट पर एक बेहतर टाइमिंग के साथ खूबसूरत स्ट्रोक खेला। These days, cars do not have gears, but both the batters are currently batting in the 5th gear. They've definitely shifted the momentum and attack is on the cards. बिल्कुल दोनों बल्लेबाज अब एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं और इसलिए बहुत इत्मीनान से 5th गियर पर चल सकते हैं। और इस बार कोहली इसे खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा लगा जैसे उन्होंने शायद अपने इरादे को बदला हो और उनके चेहरे पर भी वो खींच थोड़ी सी दिखाई दी, हल्का सा मुस्कुराए कि वो जैसा स्ट्रोक चाहते थे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। 217 2 विकेट पर भारत एक विशाल स्कोर की ओर आगे बढ़ता हुआ और बहुत ही अच्छी रणनीति भारतीय बल्लेबाजों की। रोहित और गिल के आउट होने के बाद रनों की गति को थोड़ा सा कम किया। श्रेयस अय्यर पहले सेटल हुए और विराट कोहली के साथ उन्होंने बाद में अब थोड़ा आक्रामक होने का सिलसिला शुरू किया है और यही सही रणनीति होनी चाहिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा ओवर्स बाकी नहीं है और भारत के पास अभी केएल राहुल को भी आना है, जडेजा को भी आना है, सूर्यकुमार यादव भी हैं, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी है। अब आप तेज खेल सकते हैं। वाइड का एक बार फिर इशारा, बहुत ज्यादा वाइड। कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो अतिरिक्त रनों की संख्या तो बढ़कर 19 हो गई है और उसमें 18 वाइड हैं, यानी कि 3 ओवर्स तो आपने एक्स्ट्रा दे ही दिए भारत को। तो ये जो भारत ने 34 ओवर में बनाए हैं वो दरअसल 31 ओवर फेंके गए हैं, 3 ओवर तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए। एनगीडी सामने वाले छोर से थोड़ी सी धुंध दिखाई दे रही है इस मैदान के ऊपर और ये फ्लड लाइट्स की भी वजह है। सामने वाले छोर से ये गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे विराट कोहली को अपनी एकाग्रता बना करके रखनी होगी। गुडलैंड स्पॉट पर कदमों का इस्तेमाल कर फॉरवर्ड जाते हुए वो लगातार स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वेरिएशन के तौर पर ये थोड़ा सा स्लोअर डिलीवरी, तो इसलिए वो टाइमिंग के साथ उस बॉल को हिट नहीं कर पाए विराट कोहली। That ball, change of pace, bowled at 115.2 kilometers per hour. That has to be the stock delivery. Here comes Ngidi. भारत और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले में मैक्सिकन वेव इस समय ईडन गार्डन्स पर, और ये बड़ा खूबसूरत नजारा होता है जब स्टेडियम में बैठे हजारों हजार लोग एक साथ अभिवादन करते हैं अपनी जगहों से उठ करके और वो सिलसिला चलता रहता है। एक ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंके की तरह पूरा स्टेडियम अपने आप को एक नए रंग में ढालने की कोशिश कर रहा हो। और वैसे भी जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, पूरा स्टेडियम नीला है, तमाम दर्शक ब्लू पहन करके आए हैं भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए और इस बार दंदनाता हुआ अच्छा स्ट्रोक जरूर था
लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन पर इकलौते रन के लिए 219 2 विकेट पर। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। और रविकांत श्रीवास्तव हमारे स्टैटिस्टिशियन ने ये जानकारी दी। रहाणे और धवन ने मिलकर 125 रन जोड़े थे मेलबर्न में 22 फरवरी 2015 में। बबुमा ने गेंद को फील्ड किया, हल्का सा केवल पुश था। ओवर की समाप्ति 35 ओवर के बाद भारत 219 2 विकेट पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एनडीडी ने अब तक 6 ओवर में 49 रन दिए हैं। कोहली अब धीरे धीरे 67 के स्कोर पर पहुंच गए। 83 गेंदों का सामना किया है। कोहली की रफ्तार पहले काफी तेज थी। श्रेयस अय्यर धीमे चल रहे थे, लेकिन अब धीमे ने यानी कि श्रेयस अय्यर ने थोड़ा सा पिकअप किया है। और 36वें ओवर की पहली गेंदबाजी की जिम्मेदारी रबाडा के हाथ। रबाडा इकलौते बेहतर विकल्प तेज गेंदबाजी में आज दक्षिण अफ्रीका के लिए कसी हुई गेंदबाजी की उन्होंने। अब तक सिर्फ 19 रन दिए हैं और कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं रखी उन्होंने। 130 131 के आसपास अपनी गेंदें फेंक रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिशा और लंबाई पर बहुत बेहतर नियंत्रण है और वो जरूरी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अपनी गेंदों की गति के खौफ से बल्लेबाज को डरा नहीं सकते, और वो भी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को तो कतई नहीं। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन अच्छी सूझबूझ, अच्छी समझदारी, कोहली ने इनकार किया। श्रेयस अय्यर ने पैर अपने क्रीज में खींच लिए। And Sanjay, here on this pitch, the change of pace, the variation in your pace is going to be very important. Especially now when Mohammed Shami, Jasprit, Bumrah, Mohammed Siraj come into the attack. You'll see that because the bowling camp must have already formulated their strategy. अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद को फील्ड कर लिया रबाडा ने। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बड़ी चिंता यह भी हो सकती है प्रसन्न कि अगर ड्यू फैक्टर ने काम किया, क्योंकि इससे पहले जो मुकाबला खेला गया तब हल्की ड्यू यहां पर पड़ी थी कोलकाता में, तो अगर वो फैक्टर कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया तो फिर गेंदबाजी में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और वो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्लस हो सकता है। रबाडा इस ओवर में अगली बार काफी ऊपर गई है गेंद और बाउंड्री लाइन के अंदर एक टप्पे के साथ, लेकिन चौका हुआ नहीं। यैनसन ने काफी तेज दौड़ लगाई और 2 रन बचा लिए। तारीफ करनी होगी यैनसन की फील्डिंग की। आज गेंदबाजी में बहुत अच्छा अपना रंग नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन फील्ड में लगातार अपनी मौजूदगी महसूस कराते रहते हैं। एकदम बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को लौटा दिया और 4 की जगह सिर्फ 2 रन दिए। As they say, Marco Jansen is here, there and everywhere. He's just saving some crucial runs for the South African team. रबाडा और इसके साथ ही श्रेयस अय्यर का ये कैच बिल्कुल सामने जाकर के गिरा। जैसे ही यैनसन की तारीफ की, प्रसन्न संत ने यैनसन के हाथ से एक कैच ड्रॉप हुआ। वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन नहीं कर पाए। बमुश्किल 6 इंच पहले उन्होंने अपने आप को रोक लिया। ये कैच लिया जाना चाहिए था। यैनसन जैसे फील्डर को इस कैच को तब्दील करने की जरूरत थी। अगली गेंद बैट के बीचों बीच कनेक्ट नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति 36 ओवर के बाद भारत 223, 2 विकेट पर कोहली 68 और श्रेयस 73 रन बना करना बाद।
और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 14 overs to go. Shreyas Iyer batting on 73, taking strike to Lungi Ngidi. Short ball, pulled away towards mid-wicket. One bounce for a boundary. Shreyas Iyer, bouncer, bumper, short ball. He is answering and making a statement. He has moved on to 77 with that boundary. श्रीलंका के खिलाफ भी जबरदस्त पारी खेली थी श्रेयस अय्यर ने। तब भी वो 80+ रन उन्होंने बनाए थे और आज भी एक जाबाज पारी खेलते हुए यहां भारत के लिए। अच्छी बात यह कि एक सही रणनीति के तहत दोनों बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है, विराट कोहली ने भी और श्रेयस अय्यर ने भी। Our scorer Rajat Sinha tells us that that was the 7th boundary of Shreyas Iyer's bat. Once again a short ball, this time outside the off stump, played towards mid-off. Temba Bavuma stops that ball, has a shy at the stumps. Nicely backed up by Aiden Markram. Dot ball. So boundary followed by a dot ball. Shreyas Iyer has moved on to 77. He's batted really well. If you ever want to make a statement, if you want to ever answer your critics, stay silent. Let the bat do the talking. And that is what Shreyas Iyer has done for the last couple of innings versus Sri Lanka at the Wankhede Stadium, and today here against a strong South African attack at the Eden Gardens. This time in an attempt to bowl the Yorker, Lungi Ngidi just bowls it on the full, played towards short mid-wicket. Markram stops that ball, no run. 227 for the loss of 2 wickets. Lungi Ngidi is bowling his 7th over, has conceded 53 runs, yet to pick up a wicket. Temba Bavuma has had to use the 6th bowling option in the form of Aiden Markram, and Markram has bowled 2 overs. He's also been expensive, conceded 17 runs. Iyer to face, slow one once again, just opens the face of the bat, played towards backward point, no run. Once again excellent fielding by David Miller. That's been the call of the day. Slow one. Whenever Ngidi and Rabada have bowled, the ball hasn't come onto the bat, and that's the trick. That's your stock ball for the day. धीमी गति की गेंदों से आप बल्लेबाज पर ज्यादा बड़ा असर छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वो तेजी नहीं होती और अक्सर जब उन गेंदों को वो खेलने के लिए जाते हैं तो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाती कई बार, और उसका खमियाजा चुकाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा अस्त्र है जब आप तेज गेंदबाज धीमी गति की गेंदें डालने लगते हैं। Here comes Ngidi and Shreyas Iyer trying to hit a shot over long on, takes the top edge. The ball goes high up in the air, and the fielder at short mid-wicket, Aiden Markram, covers a few yards to his left and judges the skyer to a nice city, as Shreyas Iyer now has to walk back, but after scoring a valiant knock of 77 runs. What a brilliant knock that has been. The bat just turned in his hands, and that is why the ball didn't quite get the distance. It went high up in the air. A good catch by Aiden Markram. India now are 227 for the loss of 3 wickets. That partnership comes to an end. Shreyas Iyer out on 77 in 87 balls with 7 boundaries and 2 sixes. What a brilliant knock this is, and deservedly Sanjay here at the Eden Gardens receives a standing ovation. मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं वो, और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, आप इस बल्लेबाजी को पूरी तरह से
एक निश्चल बल्लेबाजी कह सकते हैं। लगातार वो रनों की गति को बढ़ाते रहे, शतक के नजदीक दूसरी बार पहुंच रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन रनों की गति को उन्होंने कम नहीं होने दिया। लगातार बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए आखिर में अपना विकेट गंवाया, लेकिन अच्छे फॉर्म में हैं श्रेयस अय्यर और नंबर 4 की पोजीशन को उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है अब तक भारतीय टीम के लिए। Oh yes, absolutely, Sanjay. That's the right word. He's justified. He's proven himself. And 2 consecutive matches that he has played these counter-attacking knocks. One at the Wankhede Stadium versus Sri Lanka, and today here versus South Africa at the Eden Gardens. The new batter who walks on to the pitch is KL Rahul. And immediately our statistician Ravikant Srivastava tells us that KL Rahul in this World Cup has scored 237 runs at a strike rate of 81.72. 81.72 is the strike rate. Versus Australia 97, versus Pakistan 19, versus Bangladesh 34, versus New Zealand 27, versus England 39, and versus Sri Lanka 21. So except that 97 that he scored versus Australia after India lost 3 early wickets. The next few innings, he's got starts, but not quite able to convert them. Also another reason being that when he comes to bat, it's almost the 35th over and has to go for the shots. But let's see how he proceeds in this innings. Last ball to go of the 37th over. Lungi and Gill bowling right arm over the wicket from the far end. Bowling to the right-handed KL Rahul. The first ball a short ball. Played watchfully, defensively. Dot ball. A successful over comes to an end. 37 bowled. 227 for 3. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 13 overs to go. This is the second power play in progress. First 10 overs is the first power play. From 11 to 40 is the second power play. And the third power play starts from the 41st over till the end of the innings. Still 3 overs to go in this power play. Kagiso Rabada, the most successful, economical and the best bowler so far for South Africa. Here he comes to bowl. Right above the wicket, strays down the leg side. A full toss to Virat Kohli. The fine leg is inside the 30-yard circle. Today is Virat Kohli's birthday, and that is a birthday gift that he gleefully accepts down the leg side. He just had to put back on ball, and towards the fine leg area, he gets another boundary. Scoreboard goes on to 231. For the loss of 3 wickets, Virat Kohli moves on to 72 in 87 balls. When you have the fine leg inside, Rabada cannot stray down the leg side. This time, outside the off stump, Virat Kohli just opens the face of the bat and plays that towards third man. Takes the first run really fast, but gets a single. A boundary followed by a single. Scoreboard moves on to 232 for the loss of 3 wickets. 38th over in progress. Kagiso Rabada bowling from the pavilion end. Now he'll be bowling to the new batter KL Rahul. There's a backward point, cover, mid off, mid on and mid wicket. The 5 fielders inside the 30-yard circle. KL Rahul just has a look at the field. Here comes Rabada. Nicely driven, wanted a single but a good early call. KL Rahul says no, shouts loudly. No run, dot ball. Lungi and Gidi has bowled 7 overs, 53 runs, 1 wicket. Marco Jansen 6 overs, 60 runs and no wickets. Kagiso Rabada has been the most economical and the best bowler on display, 6.3 overs, 1 maiden, 28 runs and 1 wicket. But Keshav Maharaj also has been really top class, 10 overs, 30 runs and 1 wicket. He also has shared the bowling credits definitely. This time a short ball off the back foot that KL Rahul plays it defensively, no run. 6.16 is the run rate that India are currently going at. What a spell that was from Keshav Maharaj. We cannot take any credit away from him. Bowling in the middle overs, especially after India were off to a flying start, bowled with great control, flighted the ball, great guile, trajectory, this time a leading edge.
slightly in the air, but after that it goes all along the ground towards mid-off. Temba Bavuma stops that ball. After that boundary of the first ball and the single that Virat Kohli took, the rest have been dot balls. Last ball to go of the 38th over. Rabada is bowling his 7th over. Here he comes to bowl the last ball of the 38th over. There's a backward point, cover, mid-off, mid-on and mid-wicket. 5 fielders inside the 30-yard circle. Rabada steaming in. Rahul drives towards deep point, will get a single, he'll keep strike. 38 overs bowled, he gets off the mark. India 233 for 3. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 39वां ओवर पारी का शुरू हो रहा है। 233 3 विकेट के नुकसान पर कोहली खेल रहे हैं। 73 रन बनाकर 88 गेंदों का सामना किया उन्होंने। केएल राहुल 5 गेंदों में अब तक अपना सिर्फ खाता खोल पाए हैं। केएल राहुल पिछले 3 मैचों में उन्होंने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उस स्टार्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए और आज अभी 12 ओवर्स बाकी, देखना है वो कहां तक रनों को पहुंचा पाते हैं। लेकिन विराट कोहली एक बार फिर शतक की दहलीज पर जाते हुए, और ये इतिहास होगा आज। ऑफ स्टंप पर ये गेंद केएल राहुल के लिए, स्क्वायर लेग पर धीरे से केवल प्लेस किया, कलाइयों के सहारे मोड़ा। गेंद फील्ड हुई और वापस आ रही है बॉलर के पास। क्रिकेट थोड़ा सा शांत होता हुआ, खास तौर पर श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद। क्विंटन डी कॉक इस विश्व कप में 545 रन बना चुके हैं। रविंद्र 523, विराट कोहली 515। आज मौका है विराट कोहली के पास सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जाने का, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका शतक भी तय हो जाएगा, और इससे बेहतर उनका जन्मदिन और कोई दूसरा हो नहीं सकता। एनगिडी इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद एनगिडी की, और इस गेंद को 115 किलोमीटर की रफ्तार से उन्होंने फेंका था। विराट कोहली अपने बल्ले से केवल लगने भर दिया उन्हें, और अब ये एक नया शस्त्र है तेज गेंदबाजों का, और खासतौर से एक दिवसीय क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में अक्सर हम ये देखते हैं कि तेज गेंदबाजों का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन स्लोअर डिलीवरी भी अच्छी खासी यूज करते हैं। तो बल्लेबाज बड़े चाक चौबंद होते हैं, और इस बार गेंद क्या लगती हुई शरीर से गई है, लेकिन 1 रन तो चलिए मिल गया यहां पर। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 235 3 विकेट पर। चोट यहां हल्की लगी एनगिडी को, और इस तरह की चोट कई बार खतरनाक होती है। हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा, अपनी ही गेंद पर एक गेंद को पैर से रोकने की कोशिश करते हुए घायल हुए, और पहले कयास लग रहे थे कि नीदरलैंड्स के मैच से वो वापस लौट आएंगे, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उनकी ओर से, क्रिकेट बीसीसीआई की ओर से, उसमें अब उनके वापस लौटने की संभावना इस विश्व कप में नहीं है। तो इस तरह की चोटें जो दिखती छोटी हैं, लेकिन कई बार बड़ी हो भी जाती हैं। Yes, exactly. And today, especially, South Africa cannot afford to lose Lungi Ngidi to an injury, because already Temba Bavuma has used 6 bowling options. Lungi Ngidi himself has bowled 7.3 overs, has conceded 55 runs. And as you rightly said, Sanjay, that is what happens in the pursuit of just taking your right foot out and saving that ball on the follow through from going for a single. Sometimes these freakish injuries can turn out to be quite serious. So it's some time that Lungi Ngidi is getting attention from the physio of South Africa, which gives us time to discuss the innings of KL Rahul, who has just come to batting on 2, but the birthday boy.
Virat Kohli, batting on 74 in 90 balls. And today here at the Eden Gardens, he has batted really well. And like he always does, Sanjay, doesn't quite hit those big sixes, runs the ones and the twos. No sixes today, but 8 beautiful, stylish boundaries in his unbeaten knock so far of 74. अभी तक उनके बल्ले से कोई छक्का नहीं निकला जैसा कि आपने बताया, लेकिन अभी 10 ओवर हैं और इन आखिरी 10 ओवर में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को रोक पाना दुनिया के किसी भी बॉलर के लिए संभव नहीं होता। अगर टीम की स्थिति बेहतर हो तो आखिरी 10 ओवर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से आतिशबाजी करते हैं। वैसे भी दिवाली नजदीक आ रही है, ये दिवाली का तोहफा है। विराट कोहली अगर आज शतक पूरा करते हैं तो वो इतिहास होगा। ईडन गार्डन्स साक्षी होगा, ईडन गार्डन्स पर मौजूद 66,000 दर्शक विराट कोहली के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का। और जो वर्ल्ड कप है उसमें अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर भारत के टॉप पर हैं, 2278 रन, पॉन्टिंग उसके बाद है, और विराट कोहली नंबर 3 पर हैं, तकरीबन 1,500 रन बनाकर 1,546 रन बनाकर नंबर 3 पर हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा नंबर 5 पर। तो वैसे भी विश्व कप में भारतीय बल्लेबाजी का परचम हमेशा से लहराता रहा है। और एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा स्टैट ये भी है प्रसन्ना कि पिछले अगर आप कुछ वर्ल्ड कप देखें, 2011 में भारत ने मेजबानी की, भारत ने जीत लिया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। 2019 में इंग्लैंड ने मेजबानी की, इंग्लैंड ने जीत लिया। 2023 में I'm just saying India are the hosts of the World Cup and stopping from making the next statement as Lungi Ngidi gets fit and fine and ready to bowl. 235 for 3. The floodlights have taken full effect. If you were to go back in school, geography, we are in the eastern part of India. The sun rises in the east. So you have an early sunlight here in Kolkata, but it gets dark really early. And that's why the floodlights have taken full effect. And we'd like to tell all our listeners of Akashvani, it's a sight to behold. Green jerseys, South Africa. Men in blue are India. As Lungi Ngidi gets ready to bowl to KL Rahul. और ये ओवर पिच बॉल थी ऑफ स्टंप पर, खेल दिया कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए। एनगिडी बराबर धीमी गेंदें डाल रहे हैं, बॉलिंग राना पूरा लंबा रखते हैं लेकिन गेंदें धीमी डाल देते हैं। 113 के आसपास उनकी गेंद की गति थी और विराट कोहली का बल्ले से बहुत ही शानदार स्ट्रोक की। अलग बात है कि वो गैप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, प्लेस नहीं कर पाए। और लुंगी गिरी थोड़ा सा अपने पैरों पर अभी भी उतने आश्वस्त दिखाई नहीं देते। तेज गेंदबाज के अगर पैर दिक्कत देने लगे तो फिर उसके लिए गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बार बार झुक करके अपने पैरों को थोड़ा सा बार निहार रहे हैं, शायद उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं एनगिडी। तो जल्द से जल्द उन्हें ठीक होना होगा, अन्यथा तिम्बा बाबूमा के लिए यह मुश्किल का समय होगा। इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दक्षिण अफ्रीका लीग फेज से जब नॉकआउट में जाएगा और तब अगर इस इंजरी के साथ जाएगा तो उसके लिए परेशानी होगी। और इस बार बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पूरी तरह से चकमा दे बैठे वो। ओवर की समाप्ति, 39 ओवर समाप्त हो चुके हैं। भारत का स्कोर 236 3 विकेट पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 40वां ओवर शुरू हो रहा है। ओवर्स ऑन टारगेट, और जब तक 27-28 ओवर हुए थे तो आगे चल रही थी गेंदबाजी और उसकी वजह थी स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल। स्पिनर्स का कोटा खत्म हो चुका है, अब तेज गेंदबाज बाकी हैं। देखना है कि अभी जो आखिरी 11 ओवर बाकी हैं उसमें क्या वो टाइम एक्सीड करते हैं। अगर टाइम एक्सीड करेंगे तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी झेलनी पड़ेगी। रवाना नए ओवर की पहली गेंद केएल राहुल के लिए।
राहुल ने बहुत जल्द अपने बल्ले को निकालते हुए बल्ले पर कनेक्ट किया बॉल को, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, थोड़ा सा जमने में वक्त ले रहे हैं। और कोई भी बल्लेबाज जब वो विकेट पर नया आता है तो उसे थोड़ा सा वक्त लगता ही है, और यही शायद सूझबूझ है, क्योंकि स्थिति अभी वैसी नहीं है जब आप पूरी तरह से खुलकर खेलने लगें और सिर्फ रनों के लिए दौड़ने का प्रयास करें। रबाडा इस ओवर में अगली बार, और इस बार गेंद क्या पैड पर लगी थी। अपील आधे अधूरे मन से हुई, लेकिन अब तो अपील के साथ साथ आपको डीआरएस का भी एक विकल्प उपलब्ध है। 237 3 विकेट पर रबाडा की ये गेंद पैड था ये, और इसलिए डीआरएस नहीं लिया गया। रबाडा इस ओवर में अगली बार, और एक बार फिर यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन पैरों पर डालने की कोशिश। 1 रन किसी तरह से दौड़े दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर 238 3 विकेट पर। The 40th over in progress. The second power play about to end in the next 4 balls. India 237 for 3. Never easy for a new batter to come and start attacking on this particular pitch. And that's what is happening to KL Rahul. Has faced 9 balls, has taken 4 singles. Ramadan getting ready to bowl to KL Rahul. और इस बार गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन और, गेंद का इंतजार किया और आखिरी लम्हों में सिर्फ टैप कर दिया थर्ड मैन की दिशा में। तो रबाडा किफायती थे और अब भी किफायती दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब 40वां ओवर शुरू हो रहा है, लेकिन रनों की रफ्तार पर अंकुश लगा करके रखा है रबाडा ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अब तक 32 रन दिए हैं। यानसेन का आज दिन नहीं था, 6 ओवर में अब तक उन्होंने 60 रन दे दिए हैं। रबाडा इस ओवर में अगली बार, और इस बार पटकने की गेंद, कोशिश थी, शोल्डर्स का इस्तेमाल करने का प्रयास था रबाडा का। गेंद की गति उन्होंने थोड़ी सी तेज रखी थी 130 के आसपास, और भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास तो जरूर किया आज रबाडा ने। कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली है अगर आप बाकी गेंदबाजों के प्रदर्शन को देखें। विराट कोहली, उनका स्टांस थोड़ा सा क्रीज से आगे होकर के खड़े होते हैं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करने में बेहद माहिर है तेज गेंदबाजों के खिलाफ। आखिरी गेंद रबाडा के इस ओवर की रक्षात्मक तरीके से खेला। 1 रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन इरादा बदला उन्होंने, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मार्करम ने गेंद को फील्ड किया। 40 ओवर के बाद 239, भारत 3 विकेट पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 40 overs bowled, 2 power plays are done. Don't go anywhere if you're listening to our commentary here live from the Eden Gardens in Kolkata on Akashvani. It's time for the last power play of 10 overs. Virat Kohli batting on 75 in 95 balls. KL Rahul giving him steady support, batting on 5. This partnership worth 12 runs. 41st over, Marco Jansen getting ready to bowl left arm round the wicket. The first ball, KL Rahul cuts it, takes the top edge on the bounce towards third man to Lungi Giri, who's at third man. The score predictor tells us that India at this current run rate that they are going at, they'll reach somewhere around 299. 6 runs per over, that's the current run rate. 8 runs per over, 319. But with last 10 overs to go, that is about 60 balls, of course not counting the wides and the no balls. Even if it's a runner ball,
300 runs on the scoreboard on this pitch here at the Eden Gardens. This will be a stiff target for South Africa to chase. 240 for 3. Virat Kohli batting on 75. Getting ready to face Marco Jansen. Is bowling his 7th over. Has conceded 61 runs. Has been very expensive. Has been exceptional in the field as a fielder in the deep, but hasn't quite able to stop the flow of runs when he has bowled, especially from the high court end. This time, outside the off stump, Virat Kohli just opens the face of the bat and just glides it towards the point for a single. He moves on to 76. Rahul batting on 6. In the last match versus Sri Lanka at the Wankhede Stadium, India scored 357 for 4. Our scorer Rajat Sinha is telling us that currently the scoreboard reads 241 for 3. Our statistician Ravikant Srivastava tells us that in addition to 357 for 4, India had scored 201 for 4 versus Australia when they were chasing, of course. Here comes Jansen bowling to Rahul. A short ball played with a straight back towards wideish square leg for a single. Scoreboard moves on to 242. So India chasing, scored 201 for 4 versus Australia. Versus Afghanistan also they were chasing 273 for 2. Versus Pakistan also they were chasing 192 for 3. Versus Bangladesh 261 for 3. Versus New Zealand 274 for 6. Versus England 229 for 9 this time. The ball that angles into the right-handed Virat Kohli. He just plays it towards deep mid-wicket for a single. So 357 for 4 has been the highest score. But most of the times that we have seen, India has chased targets. Versus Sri Lanka, versus England, they batted first. Today, they are batting first. England and Sri Lanka captains, when they won the toss, they put India into bat. And today, Rohit Sharma won the toss, elected to bat first. 243 for 3. Here comes Marco Jansen, bangs it halfway into the pitch, outside the off stump. Rahul beaten there. Doesn't take the outside edge, but nicely collected by the wicket-keeper Quinton de Kock. Dot ball. 243 for 3. 1 ball to go off the 41st over. Last ball. Marco Jansen bowling left arm round the wicket to the right-handed Rahul. There's a backward point, cover, mid-off, mid-on and mid-wicket. 5 fielders inside the 30-yard circle. This time played towards the short mid-wicket by Rahul. No run, 4 singles of that over. 41 bowled, 243 for 3. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल. 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार. तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर. 9 overs to go. Floodlights taking full effect here at the beautiful Eden Gardens. If we were to just describe to all our listeners on Akashvani, there's a stand, the Saurav Ganguly stand, that is right above the pavilion. There are pillars and there are flickering lights. Also these lights in different colors are adding to the beauty of the already beautiful Eden Gardens. Bowling change, it's going to be Shamsi. 6 overs, 43 runs, comes back to bowl his second spell. And the first ball, a short ball down the leg side and starts with a wide. Hasn't been the best of days for Shamsi. Hasn't picked up a wicket, has bowled short down the leg side. Hasn't quite bowled the right line nor the length. Once again, way down the leg side, another wide ball. 2 back-to-back wide balls. We'll confirm with our scorer Rajat Sinha, who tells us 21 extras and 20 wide balls. Oh, pardon me. Now there's a change in the signal. It's a no ball. Remember, as per law,
The no ball precedes the white ball. And that is why this will be a no ball. And now this will be a free hit. Virat Kohli to face Tabraiz Shamsi. Free hit. Short ball. The ball came so slowly onto the bat. It hits the pads of Virat Kohli. He will feel that he lost out on an opportunity. On your birthday, you're batting on 77. Tabraiz Shamsi has conceded 45. You get a free hit. That is with cherry on top of the cake, with a little bit of rasgullas around it, because we are in Kolkata and it's all about sweetness, it's all about joy. Here comes Shamsi bowling his 7th over. This time once again a short ball. Virat Kohli wanted to pull that, not quite able to get bat on ball. Hits the pad once again. No run. So far Tabraiz Shamsi has bowled 4 balls. 1 wide, 1 no ball, so 2 runs in the form of extras. But has bowled short down the leg side. This time, once again, short ball down the leg side, another wide ball. Rajat Sinha, scorer, is kept busy. His extra columns now is ending space. 22 extras. Here comes Tabraiz Shamsi. Has conceded 46 runs in 7 overs that he has bowled. This time a short ball. The ball comes really slowly onto the bat. Virat Kohli off the back foot pulls it away towards deep mid-wicket. It goes on the bounce to Henrik Klassen, who collects it on the bounce and returns it back to Tabraiz Shamsi. It's been a very difficult day for Shamsi, and it's a very, very difficult ground to bowl at in case you're having a bad day. And for a left-arm unorthodox spinner whose ball turns into the right-handed batters, the leg side boundary is what the right-handed batters have preferred. This time a flighted delivery on the middle and leg. Rahul wanted to drive it. It hits the inside half of the bat. It goes towards short mid-wicket. No run. 247 for 3 the scoreboard reads. 47 that Shamsi has conceded. 2 balls to go of the 42nd over. Shamsi has conceded 47. Short ball pulled away, but straight to the fielder there at deep backward square leg. Lungi and Gidi, the fielder, just a single. That single to Rahul takes him to 8 of 16 balls. This partnership worth 21 runs. India 248 for 3. The last ball of the 42nd over coming up. Tabraiz Shamsi, left arm over the wicket from the pavilion end to the right-handed Virat Kohli. This time once again a short ball down the leg side. That will be another wide. Let me confirm that is the 3rd wide ball in this over to go along with 1 no ball. And that is the 21st wide that the South African bowlers have bowled for this over. 6 runs with 1 ball to go. Shamsi, left arm over the wicket. This time outside the off stump of the inside half of the bat, hit towards short mid-wicket. Temba Bavuma stops that ball, a dot ball. Virat Kohli on 78, Rahul on 8. India 249 for 3. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. .249 for 3. 42 overs bowled. 8 overs to go. India 249. The current run rate, projected score tells us 296. 8 runs per over, 313. Anywhere around 300, Sanjay, on this pitch is going to be a challenge for South Africa to chase. बड़ी चुनौती होगी 300 के आसपास की अगर दक्षिण अफ्रीका के सामने भारत रखता है. लेकिन आज वाइड बॉल्स ने निश्चित तौर पर परेशान किया है दक्षिण अफ्रीका को. यानसेन की ये गेंद हवा में और उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, और इसके साथ ही डूसेन ने इस कैच को ले लिया. बहुत ही शानदार कैच. हवा में लहराती हुई बॉल, उसके नीचे अपने आप को पोजीशन किया, डाइव किया, अच्छा कैच पकड़ा और केएल राहुल को जाना पड़ा. केएल राहुल
आज उस तरह से भरोसे के साथ अपनी पारी शुरू नहीं कर सके थे। लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे शायद कहीं आत्मविश्वास में कमी हो और बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी ये गेंद अगर बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट होती तो शायद दूर तक जाती, लेकिन ऊपरी हिस्से पे लगी और इसलिए वहीं पर हवा में उछलते हुए ड्यूसन ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। KL Rahul walking back into the pavilion, scored 8 in 17 balls. India have lost their 4th wicket. In comes to bat Suryakumar Yadav with the bat in hand with the last 7.5 overs left. It's the best situation for him to come with the kind of strokes that he has, the array of strokes that he has. This is the perfect platform. 249 for 4. Suryakumar Yadav now getting ready to take strike. Marco Jansen has picked up his first wicket on the first ball of the 8th over. 17वां विकेट है उनका ये विश्व कप का, जैनसन का। और अब सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सूर्यकुमार यादव T20 के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 4 पारियों में 63 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं इस विश्व कप में। जैनसन की ये गेंद यादव के लिए थोड़ी सी नीची रहती हुई ऑफ स्टंप पर और इसे रक्षात्मक तरीके से खेला। सबसे दिलचस्प बात यह कि सूर्यकुमार यादव जिस शैली के बल्लेबाज हैं, T20 क्रिकेट में वो कभी भी रुकने के लिए या जमने के लिए विकेट पर जाने नहीं जाते। वो शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं और ये एक दिवसीय क्रिकेट है, 50 ओवर का फॉर्मेट है, लेकिन आज उन्हें अपनी सोच T20 वाली रखनी पड़ेगी क्योंकि अब बमुश्किल 7.5 ओवर का खेल बाकी। गैप्स तलाशने की कोशिश सूर्यकुमार यादव की। विराट कोहली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे, आधी पिच को कवर कर चुके थे, लेकिन सूर्यकुमार टच से मस नहीं हुए और इसलिए कोहली को अपना इरादा बदलना पड़ा ये रन लेने का। जैनसन 64 रन अब तक दे चुके हैं, लेकिन पहली सफलता KL राहुल के तौर पर उन्हें अब तक मिली है। 320-325 के आसपास संभवतः भारत अभी इस मुकाबले में देख रहा होगा और ये काफी बेहतर स्कोर हो सकता है। अपनी जगह पर खड़े होकर के बल्ला चलाने की कोशिश की, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया और गेंद हवा में लहराती हुई ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ऊपर से बाहर निकल गई विकेटकीपर के दस्ताने में। सुरक्षित अपनी जगह पर सूर्यकुमार यादव 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, खाता नहीं खोल पाए और अब जबकि 43वां ओवर चलता हुआ रनों की गति पर थोड़ा सा नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। पहले 4 मैचेस में सूर्यकुमार यादव खेले नहीं और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली 49 रन की। तो आज देखना होगा कि इन बचे हुए ओवर्स में वो कैसी पारी खेलते हैं। बॉलर की दिशा में, जैनसन की दिशा में वापस खेलने का प्रयास था सूर्यकुमार का। अपने आप से लगातार बात करते रहते हैं गेंद खेलने के बाद और ये एक अच्छी शैली है जब आप खुद से बात करें, खुद को समझाने की कोशिश करें और एक ऐसा अगर आपने कोई गलती की है तो उसे आप महसूस कर सकें। सूर्यकुमार यादव 4 गेंदों में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए। इस समय रनों की जरूरत भारत को। जैनसन की गेंद कट किया था, हवा में लहराए थे मिलर, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। काफी अच्छा उछाल था गेंद में, बढ़िया कट किया, लेकिन गेंद हवा में थी, कैरी की थी। ये अलग बात है कि मिलर वहां तक पहुंच नहीं पाए। 43 ओवर के बाद भारत 253 4 विकेट पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी औसत से अगर रन बनते रहे तो 330 के आसपास बनने चाहिए। शमसी के अब भी ओवर्स बाकी हैं, लेकिन अद्भुत फील्डिंग। कवर्स की दिशा में खेला था और वहां पर मुस्तैद थे एड्रिन मार्क्रम। उन्होंने गेंद को डाइव करते हुए फील्ड किया। तो थोड़ी सी फील्डिंग में चुस्ती दिखाने की कोशिश। जो 20-30 रन हैं वो भी किसी मुकाबले की तकदीर बदल सकते हैं।
और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी संभवतः इसी सोच के साथ न सिर्फ किफायत बरतने की कोशिश करते हुए बल्कि फील्ड में भी एक बेहतर प्रयास करते हुए लगातार कोई मौका देना नहीं चाहते हैं। तबरे शमसी की ये गेंद और इस बार बॉलर की दिशा में वापस खेला था। गेंद हवा में थी जरूर, शमसी ने डाइव किया था लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। 254, 250 का स्कोर भारत का और अब 6.5 ओवर बाकी हैं। क्या भारत 300 से नीचे रह जाएगा? और एक मौका बन सकता था वहां तबरे शमसी के लिए। अब तक 7 ओवर में 50 रन दे चुके हैं। ये गेंद और इस बार इस गेंद को मोड़ दिया। खूबसूरत स्ट्रोक, देखना बाउंड्री लाइन पर रुक जाती है गेंद, बिल्कुल रोक दी गई। बढ़िया फील्डिंग वहां पर एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक लौते रन से संतुष्ट होना पड़ा भारतीय बल्लेबाजों को। तो रनों की रफ्तार रोक दी है। जिस समय रनों की रफ्तार सबसे तेज होनी चाहिए, रन थोड़े से रुकते से दिखाई दे रहे हैं भारत के। शमसी की ये गेंद और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद का इंतजार किया, समय मिला था, हल्का से केवल गेंद को खेल दिया। बबूमा की फील्डिंग बड़ी जोरदार, वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट उससे भी जोरदार। 2 रन दौड़ करके पूरे किए विराट कोहली ने सूर्यकुमार यादव के साथ। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और वैसे भी रनिंग बिटवीन द विकेट में विराट कोहली को महारत हासिल है। उनके बराबर का शायद कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं। 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं और जहां रन नहीं होता वहां सिंगल लेते हैं। तारीफ बबूमा की भी करनी होगी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तो काफी कसाब दिखाई दे रहा है अब दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग में, गेंदबाजी में, और भारतीय बल्लेबाज पर एक अंकुश सा लगा करके रखा है। हल्का सा शफल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के लिए खेला, इकलौते रन से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ अब 258, 4 विकेट पर भारत का स्कोर। और विराट कोहली तबरे शमसी को लगातार बैकफुट पर आकर के खेल रहे हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक पर नहीं आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि केशव महाराज एकदम लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए हैं। और इस बार इस गेंद को उन्होंने मोड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबे समय के बाद विराट के बल्ले से निकलता हुआ, सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका। सूर्यकुमार यादव पहुंच गए 9 पर। भारत का स्कोर 262, 4 विकेट के नुकसान पर। फुटवर्क का इस्तेमाल देखिए, अपनी रीच जिस तरह से जितनी आगे तक ले जा सकते थे ले जा करके गेंद को केवल उन्होंने हल्का सा मोड़ा। 4 रन सूर्यकुमार यादव के खाते में। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 262। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 262 for 4. Marco Jansen bowling from the far end, left arm round the wicket, angles it into the right-handed Virat Kohli. And with the angle, he plays that towards deep mid-wicket for another boundary. Scoreboard moves on to 266. Virat Kohli moves on to 86. That was his 9th boundary. 5.5 overs to go. India 266 for 4. Virat Kohli batting on 86 in 106 balls. Gives himself some room. Outside the off stump, just opens the face of the bat and plays that towards a square third man. 2 runs added to the tally. Virat Kohli gets those 2 runs. He moves on to 88. India 268. Virat Kohli 48 centuries in one-day international cricket. The record is 49, held
by his World Cup winning teammate in 2011, the legend Bharat Ratna Sachin Tendulkar with 49 in one-day internationals. Here comes Jansen, bowling to Kohli, drives it towards mid-off, no run. So a boundary followed by 2, followed by a dot ball. 6 runs of this over so far. India 268 for 4. Virat Kohli, if we were to just analyze his innings, he has played all around the ground, especially versus Tabrez Shamsi. The way he just played it round the corner. Whenever the ball has been pitched on the leg stump and moving towards the leg stump or outside the leg stump, he has played that beautifully, used the depth of the crease. So wonderfully, and that is what we've been talking about, the technique. Whenever he drives the foot to the pitch of the ball, whenever there's a spinner, using footwork, whenever there's a short ball to a spinner, using the depth of the crease. At times it has happened that when he has played off the back foot, his front foot has actually gone behind the stumps. That is how he has played, and that is what talks of brilliance. That is legendary. And that is what presence of mind is all about. And that is Virat Kohli. This time driven, but on the deflection, half stop by Marco Jansen, just a single. To Virat Kohli, he goes off strike. Batting on 89. Everybody here at the Eden Gardens, and I'm sure all of you listening on Akashvani and all of those who are following this match have tuned in, and the latest update is that was a no ball. That is how the siren goes off. The third umpire conveys it to the on-field umpire. Chris Brown, the third umpire, conveying it to Kumar Dharmasena, and he signals that's a no ball. But because Virat Kohli took that signal, it will be Suryakumar Yadav who will be facing that free hit. License to go for the big one. You can just express yourself. Where is Suryakumar Yadav hitting this shot? Is he hitting that over fine leg? Because the fine leg fielder, we can tell our listeners, is inside the 30-yard circle. The third man is also inside the 30-yard circle. And he placed that scoop really well. Here comes Jansen. Left arm round the wicket from the far end. Bowling to Suryakumar Yadav. He wanted to just open the face of the bat and play that in the gap between third man and deep backward point. But no connection between bat and ball. A dot ball. After excitement, there's anti-climax here at the Eden Gardens. What Suryakumar Yadav wanted to do was just open the face of the bat and play it on either side of the short third man where Lungi Ngidi is placed. But no connection between bat and ball. Dot ball. 270 for 4. 2 balls to go of the 45th over. Marco Jansen this time on the pull. Suryakumar Yadav drives and drives in the gap. Mid-on and mid-off are inside the 30-yard circle. No chance for the mid-on fielder to stop that. That is another boundary. And that is the third boundary of Suryakumar Yadav's bat. He's batting really well. And he's giving that attacking company that Virat Kohli so dearly required. And that is taking India towards the 300-run mark. 274 for 4. 1 ball to go of the 45th over. Marco Jansen has conceded 80. 1 ball to go of his 9th and the 45th over. Last ball, Suryakumar Yadav hits it over mid-off. Temba Bavuma inside the circle has no chance whatsoever. 2 back-to-back boundaries to finish 45. 278 for 4 with 5 overs to go. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल. 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं. मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर. निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार. तो आइए मिलते हैं
मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। Last 5 overs to go. India 278 for 4. Run rate 6.18. Current run rate will take India to 309. 8 runs per over, 318. And the innings timer tells us that South Africa currently are 1 over behind with 17 minutes to go. Shamsi gets ready to bowl his 9th over. And the 46th over from the pavilion end. Left arm over the wicket. A short ball off the back foot. Virat Kohli wanted to play towards deep square leg, but it takes the inside edge, crashes onto the pads. On a couple of bounces, goes to the wicket keeper. Dot ball. 278 for 4. Kohli batting on 89. 11 away from a century. Shamsi to bowl to Kohli. Flighted delivery. Kohli plays that with the spin towards long on for a single. Moves on to the 90s. He has been dismissed a couple of times in this World Cup in the 90s. But now he is on 90. 10 away. 279 for 4 India. 46th over in progress. Shot third, shot final leg, shot mid-wicket and cover. 4 fielders inside the 30-yard circle. Suryakumar Yadav to face Shamsi. Off the back foot, Suryakumar Yadav just gently pushes it towards sweeper cover. Wagner to send stops that ball. Single taken. Scoreboard moves on to 280. 280 for 4. 3 balls to go. You can feel the pulse here. There's tension all around at Eden Gardens. Shamsi, flighted delivery. Kohli pushes it towards long off for a single. He moves on to 91. India 281 for 4. 2 balls to go of the 46th over. It's been a good over this one from Shamsi. Has conceded just 3 singles. Now he is bowling to Suryakumar Yadav, who is batting on 18 in 12 balls. There's a deep backward square leg, deep mid-wicket and long on. Short ball off the back foot and that's a stylish late cut. Just opening the base of the bat is Suryakumar Yadav. No chance for the fielder there at short third. Another boundary that Suryakumar Yadav gets. And that's his 5th boundary, is what our scorer Rajat Sinha tells us. His partnership worth 36 in 23 balls. Last ball to come of the 46th over. This partnership 36, taking India past the 300 run mark. Reverse sweep, takes the glove in the air. Quinton de Kock takes the catch. There's an appeal. Paul Rifle hasn't given his signal. He is walking towards Kumar Dharmasena. Have a quick discussion. Are they going up to the third umpire to just quickly refer it? Yes, Rifle just signals it to the third umpire. There's no soft signal, remember now, as per the new laws. Let's see what is exactly the state of play that we'd like to convey to all our listeners on Akashvani. Suryakumar Yadav, the batter on strike. Clear catch. It was it's a fair delivery. The left arm unorthodox spin of Shamsi. Bowling left arm over the wicket from the pavilion end. Suryakumar Yadav wanted to hit a reverse sweep. And in that attempt of hitting that reverse sweep, it hit the glove. Hey, roll that back for me, please. After hitting the glove on the reverse sweep, the ball went high up in the air. Off the glove. And I think the only thing that Paul Rifle wanted to see was whether he has collected the ball. The catch has been taken cleanly. But Suryakumar Yadav is already walking towards the boundary line. And the big screen says that yes, there's a movement on the ultra edge. Going through the catch now. And Quinton de Kock diving full length Fingers are clearly in under front. The ball. Has put his gloves beneath the ball and taken a brilliant catch. Precision, big screen. And that is where Shamsi gets his first wicket.
and that is where India have lost another wicket. 46 overs bowled, India 285 for 5. Suryakumar Yadav out on. चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So Suryakumar Yadav out on 22 in 17 balls. And that partnership comes to an end, and Shami gets his first wicket in the 9th over. 46 overs bowled, India 285 for 5. Ravindra Jadeja walks into bat with 4 overs to go. 285 रन भारत ने बना लिए हैं और अभी 4 ओवर बाकी हैं। तो 300 का आंकड़ा तो भारत पार करेगा, इसमें कोई शक दिखाई नहीं देता। रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने एक दूसरा छोर लगातार संभाला हुआ है। 91 की व्यक्तिगत रन संख्या पर पहुंच गए हैं विराट कोहली। अपने 49वें शतक से बस इंच भर दूर विराट कोहली का जहां तक सवाल, इस विश्व कप में उन्होंने इससे पहले 3 बार शतक की दहलीज तक जाने की कोशिश की, लेकिन शतक लगा नहीं। एक शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया। रविंद्र जडेजा अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया और रविंद्र जडेजा को प्रस्ताव दिया कि अब आप आइए बल्लेबाजी कीजिए। 286, 5 विकेट पर भारत का स्कोर। सूर्यकुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वक्त के हिसाब से, वक्त की जो नजाकत थी उसके हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। रनों की गति को तेज बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी कोशिश में उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। तारीफ करनी होगी क्विंटन डी कॉक की। विकेट के पीछे से उन्होंने जिस तरह का डाइव किया था, वो सचमुच बड़ा खूबसूरत डाइव था। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था उनका, और इसीलिए सूर्यकुमार यादव का उन्हें विकेट मिला। 47वां ओवर शुरू हो चुका है। रबादा गेंदबाजी की जिम्मेदारी सामने वाले छोर से। रविंद्र जडेजा तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए। ये गेंद जडेजा ने अपने बल्ले से हल्के से केवल लगने भर दिया। उम्मीद उन्हें थी कि शायद ये गेंद दूर तक जाएगी, लेकिन गेंद पैड से लगी थी और इसलिए बहुत ज्यादा सफर उसने तय किया नहीं। लेग बाय, तो एक और अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई अब क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच गई है 25 रन पर। और साउथ अफ्रीका रबादा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेला एक लौते रन के लिए। विराट कोहली को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपना स्ट्राइक बदला, सिंगल लिया। 288, 5 विकेट पर। जो रनों का वर्तमान औसत है वो भारत के स्कोर को 335 तक ले जा सकता है, और 335 लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए आसान तो नहीं होंगे, लेकिन क्या असंभव होंगे वो भी नहीं लगता। बहुत ही मजबूत टीम है बल्लेबाजी में, और इस बार इस गेंद को घुमा दिया जडेजा ने। इकलौते रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। फाइन लेग की दिशा में गेंद फील्ड हुई और वहां लुंगी अंगिरी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। इस पूरे विश्व कप में एक लौती टीम है दक्षिण अफ्रीका, जिसके बल्लेबाजों ने अब तक 8 शतक लगाए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और इस लिहाज से अगर आप तुलना करें तो भारत के लिए सिर्फ 2 शतक हमने देखे हैं, लेकिन शतकों से मुकाबले जीते नहीं जाते। ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल लिया है। गैप्स का बेहतर इस्तेमाल, कवर के दिशा से गेंद सीधे निकल गई 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ चौका आया और इस चौके के साथ अब कोहली पहुंच गए 97 की व्यक्तिगत रन संख्या पर। भारत 293, 5 विकेट पर। एक इतिहास लिखने की दहलीज पर है विराट कोहली। 7 में ऐसे बल्लेबाज होंगे दुनिया में जिन्होंने अपने जन्मदिन पर एक शतक ओडीआई का लगाया है। क्या आज कोहली वो कारनामा कर गुजरेंगे? बहुत ही अच्छी पारी, बहुत ही संयमित पारी। उन्होंने जिस तरह से टीम को संवारा है उसकी तारीफ करनी होगी। और यहां हल्का सा केवल पुश था कोहली का, गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश। रबादा का ओवर समाप्त। 9 ओवर के बाद 39 रन दिए रबादा ने। भारत 47 ओवर के बाद 293, 5 विकेट पर।
This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। 48वां ओवर यानी कि अब सिर्फ 3 ओवर बाकी हैं। समय की दृष्टि से 1 ओवर अब पीछे चल रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी कप्तान और फील्ड रिस्ट्रिक्शन का उन्हें सामना करना पड़ेगा आखिरी ओवर में। तो 47 ओवर 293, 5 विकेट पर भारत। कोहली दहलीज पर है एक शतक के। विराट कोहली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, और अगर विराट कोहली का जिक्र किया जाए तो वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार। भारत के लिए अपने आप में एक आदर्श की तरह है विराट कोहली, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार वो काबिले तारीफ है। नए ओवर की शुरुआत शमसी के, और इस गेंद को हल्के से निकाला। 1 रन नहीं बल्कि 2 रन यहां पूरा कर रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जडेजा वहां पर मौजूद थे। जडेजा के 2 रन और जडेजा पहुंचे 3 पर। तारीफ इस बात की भी कि विराट कोहली ने दिलचस्पी दिखाई कि नहीं, दूसरा रन हमें तुरंत लेना चाहिए। अपने शतक के दहलीज पर हैं और उन्हें पता है कि टीम के लिए एक रन कितना अहम है। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, इस बार बैकवर्ड पर गए, गेंद को खेला कवर्स की दिशा में। 1 रन से ज्यादा वहां मिलेगा नहीं। इस 1 रन के साथ भारत अब पहुंच रहा है 300 की एकदम जो दहलीज है उस पर। 296, 5 विकेट पर विराट कोहली अब स्ट्राइक लेंगे। पूरा स्टेडियम यहां जुगनुओं की तरह खूबसूरत रोशनी से सराबोर हो चुका है। सबने अपनी अपनी मोबाइल टेलीफोन्स की लाइट जला ली हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जुगनुओं का प्रकाश, दिवाली का प्रकाश आज यहां स्टेडियम में ईडन गार्डन्स पर। और हल्के से बैकफुट पर जाते हुए केवल प्लेस किया बॉल को। 1 रन दौड़ करके पूरा किया विराट कोहली ने। विराट कोहली पहुंच गए 98 पर। भारत 297, 5 विकेट पर। स्टेडियम में जिस तरह से मोबाइल का जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो दिखाई दे रही है, वो ऐसा नजारा लग रहा है जैसे आसमान पर सितारे चमक रहे हों। और मैदान पर तो विराट से बड़ा कोई सितारा है नहीं जो शतक के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। 297, 5 विकेट पर। विराट कोहली 98 पर स्ट्राइक ले रहे हैं जडेजा। जडेजा के लिए गेंद, और इस बार जडेजा ने कट किया। 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। भारत पहुंच गया 299 पर। विराट कोहली के पास मौका। 117 गेंदों पर 98 रन बना चुके हैं। पूरा स्टेडियम इस समय करतल ध्वनि से गूंजता हुआ। लोग अपनी जगहों पर खड़े हो गए इस ऐतिहासिक लम्हे को हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में रचा बसा लेने के लिए। उन्हें पता है कि इस तरह का अद्भुत नजारा बार बार नहीं आता। बैकफुट पर गए विराट कोहली, पहला रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे नहीं। एन वक्त पर उन्होंने अपना इरादा त्याग दिया और 1 रन और इस 1 रन के साथ भारत 299, विराट कोहली 99। लेकिन अब इस आखिरी गेंद पर सामना करेंगे जडेजा, जिनकी व्यक्तिगत रन संख्या है 5, 299। विराट कोहली 99 नॉट आउट। जडेजा के लिए गेंद, और इस बार जडेजा ने निकाल दिया गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होती महाराज के हाथों 1 रन, और भारत ने अपने 300 रन पूरे कर लिए। और इसके साथ ही इस मुकाबले में 48 ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So all of you on Akashvani, all of you passionately, dedicatedly, with a lot of devotion listening to our commentary here from the Eden Gardens. India 300 for 5. 2 overs to go. Jadeja on strike. Batting on 6. Birthday boy Kohli at the non-striking end. Batting on 99. Kagiso Rabada runs in, short ball. Jadeja pulls it away, and in the gap between mid-wicket and square leg for a boundary. Jadeja is also playing really well, like he has whenever the opportunity has presented him to score a quick fire knock.
He has delivered like a true all-rounder. Scoreboard moves on to 3-0-4. The torchlights are still on. They're waiting for Kohli to come on strike. Rabada bowls to Jadeja. Jadeja plays that towards wideish long on. And never in the history of cricket has a single been cheered with such joy. Because Virat Kohli is on strike. Batting on 99. On his birthday. India the only team undefeated in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. History beckons. A major milestone beckons. Rabada bowling right arm over the wicket to Virat Kohli. Virat Kohli places that towards cover and brings up his 49th century in one-day international cricket to level with the great Bharat Ratna Sachin Tendulkar. 49 centuries to two stalwarts of Indian cricket. And on his birthday, Virat Kohli gives the perfect return gift and a lot of joy in the city of joy. Sanjay Da. बिल्कुल विराट कोहली ने आज एक इतिहास दर्ज किया है. 49वां शतक उनके बल्ले से निकला है. स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शकों का उन्होंने दिल जीता है. एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पीछे समूचे देश की दुआएं हैं, जिसके पीछे समूचे देश की शुभकामनाएं हैं, और उन्हीं देशवासियों को विराट कोहली का इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है. उनके जन्मदिन के दिन विराट कोहली ने शतक लगाया, दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए. ये यादगार लम्हा, ये जुगनुओं की तरह चमकता हुआ स्टेडियम का प्रकाश हमेशा के लिए यहां बैठे एक एक दर्शक के मन मस्तिष्क में रच बस जाएगा. अविस्मरणीय पल जिसे आप कभी भूल नहीं सकते. बधाई विराट, सलाम विराट. Salute to the king. We all bow down in respect. This is the pinnacle. 49 one-day international centuries and a century here on the birthday. Ravindra Jadeja drives it straight to mid-off for a single. Scoreboard moves on to 309. Virat Kohli. Oh, it's going to be all King Kohli everywhere. And what an honor and what a privilege it has been. Here in the Akashvani commentary box, live from the Eden Gardens. Sitting next to Sanjay Banerjee, sitting next to Rajit Sinha. Stats coming to us from Ravikant Srivastav. And everybody was expecting something big. And on the birthday, Virat Kohli hasn't disappointed the fans. In the city of joy, there's happiness, there's joy, there's excitement, and I think there's satisfaction. Last ball, a Yorker, dot ball, 49 overs bowled. 309 for 5 with 1 over to go. $309 for the loss of 5 wickets. 1 over to go in 277 innings. Virat Kohli has accomplished the pinnacle of one-day international cricket. 49 centuries. Sachin Tendulkar 49, Rohit Sharma 31, Ricky Ponting 30, Sanat Jayasuriya 28. Sachin Tendulkar finished it and finished his career with 49 one-day international centuries. 49 one-day centuries in 452 innings. Rohit Sharma 31 centuries in 251 innings. Ricky Ponting 30. And then it is Sanat Jayasuriya. So if we were to look at Rohit Sharma and Virat Kohli, combined they have 80 centuries in one-day international cricket. That is some stat. Last over, pardon me. It is Lungi Ngidi first ball. Ravindra Jadeja wanted to hit that over mid-wicket. No connection between bat and ball. Dot ball. 309 for 5. 49 to Virat Kohli. 31 to Rohit Sharma. 80 centuries together
in one-day international cricket. That is phenomenal. Two really top-class batters in white ball cricket. And of course Virat Kohli in all formats. What a display it has been from the birthday boy. Here comes Ngidi round the wicket. To the left-handed Ravindra Jadeja, outside the off stump, that will be a wide. Scoreboard moves on to 310. 5 balls to go. Lungi Ngidi. His spell so far reads 8.1 overs, 56 runs and 1 wicket, bowling his 9th over. That was the 57th run conceded of the wide ball. 310 for 5. Jadeja facing Ngidi. Right arm round the wicket. Slower one. Jadeja hits it. And into the dark skies. The white ball is looking like a moon. Sailing over deep mid-wicket for a towering 6. Scoreboard is motoring along to 316. What a hand Ravindra Jadeja is playing. This partnership worth 31 runs. Jadeja has contributed 20. That's excellent batting and good support. बिल्कुल हमारे स्टैटिस्टिशियन रविकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 2009 में विराट कोहली का पहला शतक भी इसी मैदान पर लगा था। श्रीलंका के खिलाफ 107 रन उन्होंने बनाए थे और 49वां शतक भी कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे लगाया है। तो कोलकाता के लोगों के लिए, ईडन गार्डन्स के लोगों के लिए, यहां मौजूद तमाम लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ी गिफ्ट कोई दूसरी हो नहीं सकती। Another reason added, Sanjay, for the city being called City of Joy. And definitely Virat Kohli will remember this on his birthday, here in a World Cup match at the iconic Eden Gardens. Scores his 49th century in one-day international cricket. 316 for 5 is what the scoreboard reads. The partnership is worth 31 runs in 21 balls. We'd like to tell all our listeners on Akashvani, even with 4 balls to go, as Lungi Ngidi gets another injury attendance and gets attention from the physio, Virat Kohli's eyes are full of that determination. He's a man on a mission. He's already a World Cup winner of 2011. But 2015, 2019 exit in the semis. But here so far undefeated. That last 6 that Ravindra Jadeja hit was long, 95 meters long. The longest has been hit by Shreyas Iyer, 106 meters. I was privileged to watch it at the Wankhede Stadium in the previous match, and it went some distance. When the ball goes past the 100-meter mark, what can the bowlers do? But as Lungi Ngidi gets his injury attended by the physio, he's looked really uncomfortable after he got hit on his foot when he wanted to stop that ball. After that, he has bowled those slower ones, but Ravindra Jadeja was ready and he dispatched it over deep mid-wicket for a 95-meter long 6. India 316 for 5. We are just reaching towards the 6 o'clock mark. Here, India Standard Time in Kolkata. The Mexican wave is taking full effect here. The floodlights are adding to the beauty of the beautiful Eden Gardens. And this beauty has been laced with that 49th century in one-day international cricket from the king, from the birthday boy, the incredible Virat Kohli. 49 centuries in one-day international cricket from 277 innings. And the update is Lungi Ngidi has walked off the ground. He will not be able to finish this over. So the 4 balls that are left will now be bowled by Marco Jansen, who's also had a very tough day here at the Eden Gardens. 9 overs, 84 runs that he has conceded. Picked up 1 wicket. 4 balls to go. Jansen now bowling from the pavilion end. Left arm over the wicket. Bowling to the left-handed Ravindra Jadeja. This time Jadeja drives. The long on is very wide.
He will not be able to stop that. Reza Hendricks tried to stop it, but no chance whatsoever. And that's another boundary. So that 6 was hit of Lungi and Gidi's ball, but he has walked off the ground because of an injury. And Jansen is completing this last over. He has been welcomed by an attacking boundary towards long on. India move on to 320 for the loss of 5 wickets. This is incredible batting. On this pitch, which has seen 229 and 204 in the first innings scores in the previous matches, this is by far the highest and the most challenging total that has been posted by a team batting first. Slower one, Jadeja drives at the cover. Temba Babuma will not be able to stop that. Miller will not be able to stop at long off. If there was a phone number, the code would read as 644. That's been the story in the last 3 balls. बिल्कुल 2 बॉल अभी बाकी हैं. कम से कम फोन नंबर नहीं तो पिन कोड तो जरूर हो जाएगा. लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े प्रहार. और सबसे खूबसूरत बात कि जिस तरह से रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, अद्भुत स्ट्रोक उनके पल्ले से निकल रहे हैं. बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बल्ले का गेंद के साथ. और जैनसन सचमुच इस समय परेशान होंगे. Jansen has conceded 92. Ravindra Jadeja hits it hard towards long on. Reza Hendricks stops that ball, just a single. Scoreboard moves on to 325. All the wonderful listeners on Akashvani. Last ball of the first innings. India winning the toss, selecting to bat first. Virat Kohli on his birthday, batting on 100 and 120 balls, getting ready to face the last ball of the innings. A packed stadium at Eden Gardens, standing and applauding and cheering Virat Kohli. Here comes Marco Jansen to bowl the last ball, left arm round the wicket. Kohli plays that towards deep mid-wicket, takes the first run really hard, wants to come back for the second, but sent back by Ravindra Jadeja, rightfully so. 50 overs bowled. India winning the toss, electing to bat first, have posted 326 for the loss of 5 wickets. And the story of the afternoon and the evening here at the Eden Gardens has been the birthday boy Virat Kohli bringing up his record equaling 49th century in one-day international cricket and giving a wonderful return gift to everyone at the Eden Gardens. बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट का. और जिस तरह से आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाए, वो सचमुच काबिले तारीफ है. विश्व कप में पहले यही कहा जा रहा था कि भारत चेज बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर आप पिछले 3 मैचेस देखें, श्रीलंका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तीनों मैचेस में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और उसके बाद अद्भुत प्रदर्शन किया. भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को उन्होंने 229 का भी जो स्कोर है वो डिफेंड किया. 100 रन के बड़े फासले से इंग्लैंड को पराजित किया. श्रीलंका का तो पता ही नहीं चला जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने उनके विकेट्स लिए. और आज भारतीय गेंदबाजी की फिर परीक्षा होगी. इस विकेट पर वो किस तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे ये देखना होगा. ड्यू का एक फैक्टर है, लेकिन वो कितना प्रबल है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी 6 बजे हैं. अभी ड्यू की कोई संभावना है नहीं. जब तक ड्यू आएगा 8 बजे के आसपास या उसी समय के आसपास अगर आया भी थोड़ा बहुत, तब तक दक्षिण अफ्रीका की पारी की किस्मत तय हो चुकी होगी. या तो उनके बल्लेबाज बहुत बढ़िया तरीके से सेटल हो चुके होंगे और या भारतीय गेंदबाज तब तक छा चुके होंगे. तो एक
26 for 5. Rohit Sharma 40, Shubman Gill 23, Shreyas Iyer 77, Rahul 8, Suryakumar Yadav 22, Ravindra Jadeja not out 29. But the story of the afternoon and the evening, Virat Kohli on his birthday, reaching the pinnacle of 49 centuries in one-day international cricket and equaling the record of the great Sachin Tendulkar. If you want to just have a quick look at the bowling figures, Lungi Ngidi conceded 63 in his 8.2 overs, picked up 1. Marco Jansen 9.4 overs, 94 runs, picked up 1. Kagiso Rabada and Keshav Maharaj were the most economical and successful bowlers. Rabada 10 overs, 48 and 1 wicket. Keshav Maharaj 10 overs, 30 runs and 1 wicket. Tabriz Shamsi also picked up 1 wicket but conceded 72. 327 is the target for South Africa. Temba Bavuma and the in-form Quinton de Kock on strike as we welcome Mr. Sanjay Banerjee. Good evening. थैंक यू प्रसन्न. एक बड़ी चुनौती है दक्षिण अफ्रीका के सामने और इस चुनौती से निपट पाना कितना मुश्किल या आसान होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा. भारतीय गेंदबाजी पिछले 2 मैचों में पूरी तरह से निखार पर है. जसप्रीत, बुमराह, सिराज और शमी, इन तीनों ने जिस तरह की गेंदबाजी की है वो अद्भुत गेंदबाजी है और ऐसे में अगर वही सिलसिला जारी रहा तो दक्षिण अफ्रीका के लिए ये लक्ष्य कतई आसान नहीं हो सकता. दक्षिण अफ्रीकी दोनों बल्लेबाजों की कोशिश होगी शुरुआत में विकेट पर टिकने की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक लंबी पारी खेलनी है, एक लंबे लक्ष्य का पीछा करना है तो विकेट पर टिकना उतना ही जरूरी है. बहुत आक्रामक शुरुआत शायद ना हो. de Kock और बबूमा इस समय क्रीज में. Jasprit Bumrah right arm over the wicket, 2 slips in place. The ball swinging away but defensively played by Quinton de Kock, watchfully playing it. What a contest this is, Bumrah versus de Kock. Bumrah 15 wickets in this edition of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. A best of 4 for 39 versus Afghanistan. Couple of wickets versus Australia, couple of wickets versus Pakistan and Bangladesh as well, versus England 3 for 32. What a spell that he bowled at the Ekana Stadium in Lucknow. 15 wickets at an economy of 3.72. Here comes Bumrah from the far end. Outside edge in the air on the bounce towards backward point. Ravindra Jadeja is as active as you can see him. What a knock that he played with the bat to take the score past the 300-run mark. So 2 dot balls. Bumrah with 15 wickets. Our scorer Ravikant Srivastava, our statistician Ravikant Srivastava tells us that Quinton de Kock 545 runs, strike rate of 112.6 with 400s, needs 5 runs for 1000 runs in World Cup cricket. So a bowler in form, bowling to a batter in form. Oh, took the leading edge. Jasprit Bumrah bowling right arm over the wicket, goes towards mid-off, no run. What a start this is from Jasprit Bumrah, bowling right on the money. Good length. And that is what Jasprit Bumrah has been all about in this World Cup. And what a contest this is. A bowler who has picked up 15 wickets, bowling to the batter who has scored the maximum number of runs. 400s, 545 runs. Virat Kohli is now sitting on 543. Just a couple of runs away from 545, which is the current in this World Cup for Quinton de Kock. That one bowled at real good pace outside the off stump. It was a full toss actually if Quinton de Kock had managed to get bat on ball, but he missed it completely for another dot ball. There's definitely going to be pressure. Chasing 327 at the Eden Gardens, a packed house. After Virat Kohli scoring that 49th one-day international century in his 277th inning. Here comes Bumrah, bowling the first over from the high court end, bowling right arm over the wicket to the left-handed Quinton de Kock, 2 slips in place. Outside the off stump, Quinton de Kock wanted to chase that. No connection between bat and ball, beaten outside the off stump, but it was so way outside the off stump that Kumar Dharmasena, the umpire, signalling that as a wide ball. No matter how many runs you have in your account, pressure is something that gets to everyone. 545 runs for Quinton de Kock, 543 to Virat Kohli. Ravindra has 523, a debutant. He's playing his first ever World Cup, 3 centuries that Ravindra has. Here comes Bumrah, right arm over the wicket once again. Nicely bowled, good length, moving away from the left-handed Quinton de Kock, defensively played.
slowly but surely cranking up some good pace is Jasprit Bumrah, 137.5 kilometers per hour. One wide ball that he has bowled. That's the only run on the board for South Africa so far. They're chasing 327. Currently, it's a little silent here at the Eden Gardens because people are still getting back onto their seats after having a quick interval break. Last ball of the first over. Outside the off stump, take the outside edge. A single to Quinton de Kock. He gets off the mark. He'll keep strike. 1 over bowled. South Africa 2 without loss. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। One over ball, 2 without loss, South Africa. Bowling from the pavilion end now is Mohammed Siraj. 9 wickets in the 8th match that he's playing in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. Our statistician Ravikant Srivastava tells us that Mohammed Siraj has had a good run, especially versus Sri Lanka, 3 for 16 that he picked up at the Wankhede Stadium, 2 wickets versus Bangladesh, a couple of wickets versus Pakistan. An economy of 5.41. Here he comes, bowling to Quinton de Kock. A slip in place. And that was nicely bowled. A yorker that Siraj attempted off the inside edge, crashing on to the inside part of the batting pads that the batters wear. And you ask anybody who has batted or played the game, when the ball hits on the buckles of the pad, it's the worst hit that you can have. Because the speed at which the ball is bowled at by Jasprit Bumrah, then off the inside edge, then hitting that inside buckle, oh, it is extremely painful, and especially for Quinton de Kock after having kept wickets for 50 overs. He's once again getting some medical attention from the physio who has been kept busy for South Africa. Lungi Ngidi also suffered an injury and he had to walk out of the ground after he injured his ankle. Even here, Quinton de Kock getting hit off the inside edge, that the ball hit on the inner part of the batting pads on the buckles. 2 without loss is what the scoreboard reads as Quinton de Kock gets that medical attention. We'll just have a quick discussion. What an afternoon it has been. What an evening then it turned out to be. The discussion has been King Kohli. किंग कोहली के लिए यादगार दिन था, हम सभी के लिए यादगार दिन था जो यहाँ कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर मौजूद थे। 49वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट का उनके बल्ले से निकला, लेकिन अब जबकि दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा स्कोर चेस कर रहा है, एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस वर्ल्ड कप में इकोनॉमी देखें तो टॉप 3 पर तीनों भारतीय हैं। The Indian bowling attack has been spotless, immaculate. This time outside the off stump, well left by Quinton de Kock. And as Sanjay was saying, that this is the way they have bowled, and once again starting with great control in this match. बिल्कुल, अगर इकोनॉमी जिसका मैंने जिक्र किया, रविचंद्रन अश्विन ने 10 ओवर में 34 रन दिए, 3.4 की इकोनॉमी उनकी, टॉप पर है जसप्रीत बुमराह, 58 ओवर 5 गेंदों में उनकी इकोनॉमी 3.72 और रविंद्र जडेजा 3.78, टॉप 3 इंडियंस। What a stat that is, but this time from the middle of the bat towards mid-off, play in the V, that is the call, slightly fuller in length, and all that Quinton de Kock did was just pushed it, merely pushed it, not even a drive, just pushed it, and at mid-off Rohit Sharma, who was a little wider, not quite able to reach that. Beautifully timed. That's the first boundary of the South African innings, and the first boundary coming off Quinton de Kock's bat. And that's bowled off the inside edge. The ball crashes onto the stumps. India get an early breakthrough. Quinton de Kock, who had 545 runs in this World Cup,
is out on 5. Bold of the bowling of Mohammed Siraj. What a wicket this is. What a start this is. And that is where Mohammed Siraj, carrying on his good form, has castled Quinton de Kock. पावर प्ले के सबसे खतरनाक गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, और जिस तरह से उन्होंने क्विंटन डी कॉक को बाहर भेजा है, दक्षिण अफ्रीका की जड़ें इस मुकाबले में हिल चुकी हैं। सबसे बड़ा विकेट क्विंटन डी कॉक का है, 545 रन। जैसा कि प्रसन्न ने बताया, वर्ल्ड कप के तमाम बल्लेबाजों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं, टॉप पर हैं, और इतना जल्दी जाना अब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पर एक अतिरिक्त दबाव, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। पहला प्रेशर एक बड़े टारगेट का 328 रन बनाने का, और दूसरा प्रेशर क्विंटन डी कॉक के जाने का। Absolutely, Sanjay. Pressure. Quinton de Kock, 550 runs, because 5 runs that he scored brought up his 1000 runs in World Cup cricket. But after achieving his milestone, he's walking back. Didn't quite look assured in terms of his footwork, and he played on, and India get the first wicket, and the big one of Quinton de Kock. The new batter is Rassi van der Dussen. He's also been in very good nick. If you were to just have a quick look at his record, 353 runs at an average of 50 with 2 centuries. This is the 8th inning that he's batting in the World Cup. This time nicely bowled, watchfully, defensively played by Van der Dussen. Dot ball, 2 slips in place. Backward point, cover, mid-off, mid-on, mid-wicket. And fine leg and third man, the 2 fielders on the boundary line. What a start this is from Mohammed Siraj. Once again, giving the breakthrough. And as such, in the top economical bowlers, the top 3 All-Indians. And not only have they bowled economically, but they've bowled wicket-taking spells. This is just Bumrah and Siraj that we have seen Shami to come. Shami has made taking 5 wickets a wonderful habit. Winning is a habit, is a good habit to have. A short ball off the back foot, played watchfully, 4 runs and a wicket of that over. 2 overs bowled. South Africa chasing 327, a 6 for 1. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तीसरा ओवर शुरू हो रहा है भारतीय पारी का। पहला विकेट निकल चुका है और बहुत बड़ा विकेट मिला सिराज को, और इस बार फिर तकरीबन पुरानी जो इससे पहले जो स्थिति हुई थी उसी को दोहराया जा सकता था। वैन डर डूसन वहां मौजूद हैं। बुमराह की गेंद, दरअसल जब आप हल्के बल्ले से तेज आती हुई गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं तो बल्ले का या तो मोटा कोना या एकदम सिरे से लगती हुई बॉल डिफ्लेक्ट होती है और फिर विकेट के एकदम नजदीक से निकल जाती है। बवूमा वहां मौजूद, 1 रन जरूर लिया, 7 रन अब स्कोर हो गया है दक्षिण अफ्रीका का। 327 रन बनाने हैं दक्षिण अफ्रीका को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और यह काम कतई सहज नहीं होगा। वैन डर डूसन इससे पहले 2 शतक लगा चुके हैं इस विश्व कप में। श्रीलंका के खिलाफ 108 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 133। एक अर्धशतक इंग्लैंड के खिलाफ 60 रन का इस बार रक्षात्मक तरीके से सिर्फ बल्ले पर लगने दिया। सबसे अच्छी रणनीति जो इस समय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए हो सकती है वो ये कि भारतीय पेसर्स के शुरुआती ओवर्स को कम से कम जब तक थोड़ा सा एक गेंद में चमक है, शुरुआती 6-7 ओवर में जितनी ज्यादा स्विंग कराने में मदद मिलती है वो परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए उन ओवर्स को निकालना होगा, विकेट पर खड़े रहना होगा। और इस बीच बुमराह की ये गेंद इस बार फिर बहुत तरीके से नहीं खेल सके ड्यूसन। अब
दोहरी जो मार होती है कि एक तरफ आप विकेट संभालते हैं लेकिन बड़ा टारगेट होता है तो आपको रन भी उसी गति के साथ बनाने पड़ते हैं। तो अब दक्षिण अफ्रीका के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से वो अपने विकेट्स को सुरक्षित रखते हुए रनों की गति को बढ़ा पाते हैं। बुमराह सबसे किफायती गेंदबाजों में शुमार है बुमराह का। अश्विन तो सिर्फ एक मैच में खेले थे, लेकिन बुमराह लगातार टीम के अंदर खेल रहे हैं और इस बार ड्यूसन ने ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर सिर्फ अपने बल्ले को अलग किया। 142 किलोमीटर की रफ्तार बुमराह की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। रफ्तार से ज्यादा जो लंबाई और दिशा है, जिस तरह का वो नियंत्रण बिल्कुल पहली गेंद से स्थापित करते हैं, वो काबिले तारीफ है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। भारत अब तक लगातार 7 मैच जीत चुका है। इसके बाद सिर्फ एक लीग मैच भारत को और नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है 12 नवंबर को, और इस बार रक्षात्मक तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया। सहज नहीं होने देना होगा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को। अगर वो सहज हो गए, ये प्रेशर हट गया, तो फिर मुश्किल हो सकती है, और इस बात का ख्याल रखना होगा भारतीय गेंदबाजी को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 मैचेस में हमने देखी है। जिस तरह से 229 के स्कोर को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया, और जिस तरह से श्रीलंका को सिर्फ 55 पर समेट लिया, वो भारतीय गेंदबाजी की बुलंदी की कहानी को दोहराता है। बुमराह की ये गेंद, और इस स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा अंदर की ओर आती हुई चौथे स्टंप पर गेंद थी। बहुत ही अच्छी गेंद बुमराह की। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है बुमराह का, और सिर्फ 3 रन दिए हैं उन्होंने, तो 2 ओवर इसके साथ ही समाप्त। दक्षिण अफ्रीका 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, कुल 5वां ओवर भारतीय पारी का। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। 2 स्लिप मुस्तैद है। 2 स्लिप के अलावा एक थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। मोहम्मद सिराज फुलर लेंथ की गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया बबूमा ने। बबूमा ने अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि वो एक अच्छा स्टैंड दे सकें, एक अच्छी शुरुआत दे सकें। श्रीलंका के खिलाफ 8, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 35, नीदरलैंड्स के खिलाफ 16, पाकिस्तान के खिलाफ 28 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 24, यानी कि कम से कम 3 पारियों में उन्हें स्टार्ट अच्छा मिला है, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। 2 स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक थर्ड मैन, ये विकेट से पीछे की फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड पर मोहम्मद सिराज, और इस बार इस गेंद को उन्होंने डाल दिया मिडिल स्टंप पर। कोई परेशानी नहीं हुई, हल्के से केवल गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग पर। 2 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। इन 2 रनों के साथ दक्षिण अफ्रीका अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। दक्षिण अफ्रीका अब तक इस विश्व कप की बल्लेबाजी में सबसे मजबूत टीम है, और उन्होंने ये साबित भी किया है। कुल मिलाकर 8 शतक, ड्यूसन ने 2 शतक लगाए, और इसके अलावा जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली डिकॉक, कुल मिलाकर 4 शतक लगा चुके हैं। मिडिल स्टंप पर गेंद थी, हल्के से केवल खेला, 1 रन दौड़ करके तेजी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, काफी तत्परता के साथ गेंद को उठा करके थ्रो किया, और ये जरूरी है। जब आप बल्लेबाज को थोड़ा सा सशंकित नहीं करते, आशंकित नहीं करते, तो फिर बल्लेबाज बहुत सहज होकर के रन लेने लगता है। फील्ड के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चुस्ती फुर्ती बराबर दिखाई देनी चाहिए। वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है, जो आपको किसी भी मैच में मजबूती के साथ खड़ा कर सकती। 2 स्लिप थी, अब सिर्फ 1 स्लिप है। गिल आ गए हैं कवर्स की पोजीशन पर, शॉर्ट कवर पर, और इस बीच बैकफुट पर जाकर के डिफ्लेक्ट किया बॉल को मिड विकेट की दिशा में। 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन 2 रन निश्चित तौर पर यहां पर मिलेंगे, और 2 से ज्यादा का साहस नहीं किया जाएगा। सिराज की इस गेंद पर 2 रन, और
कुल मिलाकर 9 रन अब तक दे दिए हैं सिराज ने। सिराज थोड़ा सा खर्चीले रहे हैं इस विश्व कप में, लेकिन खर्चे से ज्यादा उन्होंने कमाई की है। जिस तरह से विकेट निकाले हैं वो अद्भुत प्रदर्शन है सिराज का। और शमी की तो आप जितनी तारीफ करें कम, सिर्फ 3 मैचों में 14 विकेट निकाल ली है शमी ने। और सबसे दिलचस्प बात यह कि शमी को आप जब लेकर के आते हैं तब तक गेंद कम से कम 7-8 ओवर पुरानी हो जाती है, उसके बावजूद इतना बढ़िया प्रदर्शन। गुड लेंथ गेम ऑफ ऑर्बिटल पर, और इसे केवल ड्यूसन ने हल्के से केवल अपने पल्ले से लगने भर दिया। चौथे ओवर की अब आखिरी गेंद आ रही है। दक्षिण अफ्रीका 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो रनों का जो औसत है वो थोड़ा सा बेहतर करना होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपने विकेट्स को सुरक्षित रखें अगर इस मुकाबले को दिलचस्प बनाना है। इसके बाद क्लासन को आना है, मिलर हैं, यानसन है, तो बल्लेबाजी में अच्छी खासी डेप्थ है। और इकलौती ऐसी टीम है जिसके टॉप के 6 बैट्समैन का जो एवरेज है वो 50 से ज्यादा है इस वर्ल्ड कप में। 100 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट और 50 से ज्यादा एवरेज। आखिरी गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, किसी रन के लिए नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 12 1 विकेट के नुकसान पर। कोई भी पैक सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 4 overs bowled, 12 for 1. South Africa. Van der Dussen batting on 2, Bavuma batting on 4. It's been a comparatively slow start from what we've seen South Africa's top order. They just get on with the game, but they've lost the big wicket of Quinton de Kock. That's a big setback. Here comes Bumrah outside the off stump, bowling to Temba Bavuma, beats him, all ends up. What a beauty that was. Pitched on the good length. Moving away from the right-handed Temba Bavuma. He was in double minds to whether go for it, to leave it, to play at it, prod at it. But after all that action, he was beaten, and a dot ball. Rahul in the wicket-keeping role. In the first slip is Virat Kohli. In the second slip is Shubman Gill. Here comes Jasprit Bumrah straight down the leg side. Nicely played by Temba Bavuma in the gap between mid-wicket and mid-on. And that will be a boundary. Temba Bavuma gets his first boundary. And that's a rare mistake that happens from Jasprit Bumrah, because otherwise he is immaculate in his line, in his length as well. But here slightly on the middle and leg. And Temba Bavuma found the gap with great ease. Kuldeep Yadav at mid-on tried to chase it, but there was no chance for him to stop the ball. 16, the scoreboard moves on. South Africa have lost the wicket of Quinton de Kock. Once again a short ball off the back foot. Bavuma plays it towards back foot point. Defensively, that speed 144.4 kilometers per hour. So that is what tells us there's movement, good carry, good pace. Suddenly, this pitch has changed because it's the new ball. 144.4 kilometers per hour. This is brilliant bowling. Bowling with great pace, great control, and top class accuracy. Once again, a shot of good length ball. Once again, it was Temba Bavuma who thought of playing at it, but at the last moment, just taking his back away from that ball. The ball moving once again away from the right-handed batter. Safely into the hands of the wicketkeeper, Rahul. 2 slips, backward point, cover, mid-off, mid-on, square leg. The field is inside the 30-yard circle. The fielder at fine leg and third man. Here comes Bumrah, bowling his third over, has conceded just 7 runs. Off the back foot, played with soft hands. Good early call by Temba Bavuma. An attempt for a direct hit at the non-striking end where Bavuma was reaching. Rohit Sharma had a shy at the stumps, but no direct hit. But Bavuma had already made his ground good. Gets a single. Scoreboard moves on to 17. Jasprit Bumrah bowling his third over, has conceded just 8 runs. Mohammed Siraj has bowled 2 overs, conceded 9 and picked up the big prized wicket of the batter in form, Quinton de Kock. Last ball of the 5th over coming up.
Bumrah to bowl from the far end. Bowling to the right-handed Van der Dusen. Two slips in place. Once again outside the off stump. Defensively played towards cover. Good over comes to an end. 5 bowled. South Africa 17 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे. The first power play in progress. There's some great music being played here at the Eden Gardens. Everybody here having a great time. It's the birthday boy. It's his golden moment. Virat Kohli bringing up his 49th one-day international century. And what a knock that was. That took India to 326. Chasing 327. South Africa are 17 for 1. The 6th over coming up. Mohammed Siraj bowling right arm over the wicket from the pavilion end to the right-handed Temba Bavuma off the back foot, who just plays it round the corner towards square leg, right next to the square leg umpire Kumar Dharmasena, who just shifts to his right a couple of yards that he takes and lets Suryakumar Yadav collect that ball. A single easily taken. South Africa move on to 18. Temba Bavuma and Van der Dusen trying to just resurrect this innings because they've lost their mainstay, Quinton de Kock. They're trying to get this partnership up and running because not only do they need a partnership, but they also need it at a quick pace because the required run rate will move on. Nicely timed, but straight to the cover on the bounce. That made a lovely sound, but a dot ball. Siraj is bowling really well, and especially after the last match that he bowled at the Wankhede Stadium. What a spell that was. He was bowling with great accuracy, good pace, good control as well. And he likes to bowl against the Sri Lankan team. We saw that in the Asia Cup final. We saw it at the Cricket World Cup, the ICC Men's Cricket World Cup. And Siraj is now up and running. Once again, a short ball crashed onto the pads. A loud appeal, but turned down. We're just waiting for what Paul Rifle has to say. He took his time, and it appeared from where we are at the Akashwani commentary box that it looked a little high. The ball hit on the back thigh of Van der Dusen. These days batters wear a thigh pad on both the thighs, on the front leg as well as the back leg. Protective gear, equipment of the highest quality. Helmets, pads, gloves and bats. Oh, who can forget the bats? Banged into the pitch. A short ball. Some intent there. Shown by Mohammed Siraj, ensuring that Van der Dusen doesn't play all these shots on the front foot. Just keeping him in check. 18 the scoreboard remains. 6th over in progress. Mohammed Siraj is bowling his 3rd over, has conceded 10 runs, picked up the wicket of Quinton de Kock. De Kock scored 5 runs, that brought up his 550 runs in this edition of the ICC Men's Cricket World Cup, and also 1000 runs for him in World Cup cricket. But after that, he played on and was bowled. This time a short ball off the back foot. Dusen plays it straight to the fielder there at point. Shreyas Iyer stops that ball, no run taken. 18 for 1 the scoreboard remains. Currently it is very silent here at the Eden Gardens because it's a steady phase of play that is happening. Van der Dusen and Temba Bavuma just trying to settle in because the Indian fast bowlers, like always they have done, are bowling really well. And remember, you've just seen Bumrah and Siraj. Shami is yet to come. Jadeja is there. Kuldeep Yadav is there. And don't forget, yesterday at the press conference, the Indian head coach Rahul said that if required, we have a bowler who bowls on the wrong foot, bowls his in-swingers. Virat Kohli is the 6th bowling option if required. Last ball off the back foot. Dusen plays it wide of mid-on. Shami will stop that. Dusen will keep strike. 6 overs bowled. South Africa 19 for 1.
और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया। स्क्वायर लेग पर 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद ड्यूसन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर और इसे सिर्फ विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया। 2 स्लिप अब भी मुस्तैद हैं। विराट कोहली पहली स्लिप पर, गिल राहुल के साथ लगातार चर्चा में मशगूल और साथ में है शुभमन गिल। सामने वाले छोर से जसप्रीत बुमराह इस विश्व कप के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार है जसप्रीत बुमराह का। और सबसे बड़ी बात कि इंजरी के बाद जब से वापस आए हैं एक अलग सा निखार जसप्रीत बुमराह में है। गिल राहुल बहुत बढ़िया खेले हैं इंजरी के बाद वापसी पर। और सच कहा जाए तो कुछ समय पहले तक, जब तक इन्होंने वापसी की नहीं थी, सवाल यही उठ रहे थे कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप कैसे इन प्लेयर्स को लेकर के जा सकते हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को पूरी तरह से साबित नहीं किया है। लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन इन दोनों खिलाड़ियों का। और इस बार इस गेंद को हल्के से केवल दिशा भर दे दी, थर्ड मैन के नजदीक गेंद गई। वहां मोहम्मद सिराज मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन वहां पर 1 मिला। कुल मिलाकर 20 दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। दक्षिण अफ्रीका अभी हर संभव कोशिश ये कर रहा है कि उसके बल्लेबाज विकेट पर टिक सकें। रन अगर आप विकेट पर टिकेंगे तो खुद ब खुद मिलेंगे और काफी आक्रामक बल्लेबाजी है दक्षिण अफ्रीका के पास, इसलिए अगर कुछ ओवर्स निकाल सकें तो उनके लिए कहीं बेहतर होगा। बुमराह की ये गेंद और इस बार हवा में थी। अपनी जगह पर खड़े होकर के जडेजा घूमे जरूर थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर सिराज ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और कैरी की थी हवा के में और जडेजा वहां मौजूद थे। हालांकि जडेजा जिस तरह के फील्डर हैं, अगर वो चाहते भी तो शायद इसे पकड़ ना पाते, उनके ऊपर से निकल गई। जडेजा ने अपने एक्शन के साथ ये दिखाने का प्रयास किया कि उनकी कोशिशों के बावजूद ये प्रयास व्यर्थ जाता। लेकिन एक आह निकलना बहुत स्वाभाविक भारतीय फील्डर्स से। बुमराह इस समय सामने वाले छोर से और इस बार शॉर्ट पिच पटकने की कोशिश, उछाल था इस गेंद में। 140 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद और लगातार बुमराह अपनी गेंदों में वेरिएशन के साथ, विविधता के साथ एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल, 2 स्लिप, 1 थर्ड मैन, 1 बैकवर्ड पॉइंट, 1 कवर और 1 मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। शुरुआती ओवर्स के लिए एक ट्रेडिशनल फील्ड सेट, लेकिन छोटे फॉर्मेट में आमतौर पर 2 स्लिप बहुत ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देती। इस बार रक्षात्मक तरीके से ड्यूसन ने गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया। 7 ओवर समाप्त हो चुके इस पारी के। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है 21, 1 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। पिछले ओवर में बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए। 4 ओवर्स में अब तक 10 रन दिए बुमराह ने। पावर प्ले में अगर इतनी किफायती गेंदबाजी का इंतजाम आपके पास है तो जाहिर है दुनिया की कोई भी बल्लेबाजी आपके सामने थोड़ा सा खुलकर खेलने का साहस नहीं जुटा सकेगी। और बुमराह इसलिए सबसे खतरनाक हथियार भारतीय गेंदबाजी में माने जा सकते हैं। मोहम्मद शमी को अब तक लाया नहीं गया। 7 ओवर हो गए, 8वां ओवर शुरू होने को है। सिराज ही गेंदबाजी को जारी रखेंगे और देखना है शमी कब आते हैं। सिराज ने आज पहली सफलता भारत को दिलवाई है।
पिछले मैच में भी सिराज का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, लेकिन शमी का लाजवाब था। कुल मिलाकर 5 विकेट। अब तक 3 मैचेस खेले मोहम्मद शमी ने, 2 मैचेस में 5-5 विकेट लिए उन्होंने और इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर 14 विकेट मोहम्मद शमी के नाम। सिराज इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी, चौथा ओवर सिराज का। और ये फुल लेंथ की गेंद थी सिराज की, रक्षात्मक तरीके से खेला। बॉल सीधे रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा ने गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा स्लॉट में देने की कोशिश है और आमतौर पर अगर बल्लेबाज खुलकर खेलने लगे तो स्लॉट की बॉल पर बड़े प्रहार होते हैं, लेकिन इस समय दबाव की स्थिति है और ये सही आकलन है गेंदबाजी का कि आप ऐसी स्थिति का लाभ लें और बल्लेबाज को थोड़ा सा खुलकर खेलने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि अगर वो खुलकर खेलने की कोशिश करेंगे तो कैचेस निकलने का एक चांस मिलेगा। काफी अटैकिंग गेंदबाजी भारत की। इस बार फिर रक्षात्मक तरीके से अंदर आती हुई गेंद को बबूमा ने खेला। जो वर्तमान रनों का औसत है वो सिर्फ 2.86 है और जितने रनों की जरूरत है वो प्रति ओवर 7.17 रन प्रति ओवर की गति से बनाने होंगे दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। 327 रन बनाना दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद मुश्किल काम है, लेकिन असंभव कतई नहीं। और एक दिवसीय क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, इसमें आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते। और फिर दक्षिण अफ्रीका ने अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी की है, आप उन्हें कमतर आंक नहीं सकते। पटकने की कोशिश, शॉर्ट गेंद, और बबूमा ने अपनी जगह पर खड़े होकर बल्ला चलाने की कोशिश की थी। एक तो कद थोड़ा सा छोटा है बबूमा का, और जब शॉर्ट गेंदें गिरती हैं तो काफी ऊपर से निकल जाती हैं उनकी। मोहम्मद सिराज ने कंधे का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पटकने की कोशिश की थी। विकेट के पीछे केएल राहुल का बढ़िया कलेक्शन। तीनों गेंदों पर अब तक एक भी रन नहीं दिया सिराज ने बबूमा को, और रनों की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन विकेट इंटैक्ट रखना इस समय दक्षिण अफ्रीका की बड़ी जरूरत है। और इस बार अपनी जगह पर खड़े होकर के बैट चलाने की कोशिश की थी। बबूमा बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रहे हैं सिराज की गेंदों पर, और केएल राहुल ने गेंद को कैदर किया। अच्छी गेंद थी, और तारीफ इसलिए भी कि करीबन 5वें-6ठे स्टंप पर यह गेंद थी और बिना फुटवर्क का इस्तेमाल किए तकरीबन अपनी जगह पर खड़े होकर के बबूमा ने बल्ला चलाने का प्रयास किया था। और जब आप इस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं तो कमजोरी आपकी होती है, फुटवर्क आपको करना होगा, अपने पैर निकालने होंगे अगर आप अच्छे स्ट्रोक्स के लिए जा सकें। और इस बार रक्षात्मक तरीके से अंदर लेकर के आए। क्या सिराज का ये ओवर मेडन जाएगा? 136 किलोमीटर की रफ्तार इस गेंद में, और अब 8वें ओवर की आखिरी गेंद मोहम्मद सिराज लेकर के आएंगे। अगर कोई रन नहीं दिया तो मेडन ओवर, जो छोटा फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें मेडन ओवर की अपनी अहमियत है। अगर आप 6 डॉट बॉल डाल देते हैं एक ओवर में तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और विकेट मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, सोने में सुहागा जैसे कहते हैं। नजदीकी फील्डर्स अब नहीं है, स्लिप पूरी तरह से हटा ली गई है। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक कवर और एक मिड ऑफ, थोड़ा सा डीप। ये है ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट। और मोहम्मद सिराज, और इस बार गैप्स का इस्तेमाल करने की कोशिश। ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर था ये मोहम्मद सिराज का। 4 ओवर में उन्होंने 11 रन दिए, और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 ओवर के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। So the first power play in progress. 8 overs bowled. 21 for 1. South Africa are going ahead slowly. Hussain batting on 4 in 21 balls. Bavuma on 11 in 17 balls. 8 overs bowled, 2 overs still to go of the first power play, as we see a bowling change from the far end, the high court end. It's going to be Ravindra Jadeja to bowl. Left arm round the wicket, he'll be bowling to Van der Dussen. Van der Dussen has played 21 balls, has 2 centuries in this World Cup, a good average, a good strike rate as well.
has been in splendid form. But this is pressure. And this is bowling of the highest caliber. The first ball off the back foot. Descent just pushes it towards long off for a single. The scoreboard moves on to 22. Ravindra Jadeja playing his 194th match, 213 wickets in his ODI career. The required run rate currently has rocketed to 7.29. The current run rate is 2.69. South Africa 22 for 1. There's a long off and deep square leg. Two fielders on the boundary line. Nicely bowled. Pitched on the middle and off. Good length. Played the straight bat. Solid front foot defense. Dot ball. Here comes Jadeja. Left arm round the wicket and that's bowled! There was no chance for Bumrah. Bumrah tried to play the strong front foot defense. But the ball beat him. And it has taken the off stump. Ravindra Jadeja scalped his first wicket on the third ball that he bowled. What a beauty that was. The ball just spun away. It missed the outside edge of Bumrah and it hit the off stump to not only beat Bumrah but also castle him. So both the opening batters have been out bowled. Peacock bowled by Siraj, but Temba Bumrah now bowled by Jadeja scored 11 in 19 balls, 8.3 overs bowled. South Africa now are in deep trouble, having lost both their openers with all the twos on the board. 22 for the loss of 2 wickets. This is incredible bowling from Team India. If you have Siraj, you have Bumrah, first bowling change, Jadeja also picks up. बिल्कुल मोहम्मद शमी तो अभी आए नहीं, उनका इंतजार है, लेकिन ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों एक साथ चल रहे हैं और यही वजह है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 2 मैचेस भारतीय गेंदबाजी की कामयाबी की दास्तान कहते हैं, खासतौर पर श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ। इससे पहले उनकी बहुत परीक्षा हुई नहीं थी क्योंकि ज्यादातर मैचेस में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और बल्कि चेस किया और चेस करके जीते। तो भारतीय गेंदबाजों ने बाकी टीमों को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन इन दोनों मैचेस में जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया, जितने छोटे टारगेट को डिफेंड किया, वो सचमुच बहुत जबरदस्त था। New batter is Aiden Markram. Off the back foot, he just plays it towards mid wicket and gets off the mark. Yes, absolutely, as Sanjay Banerjee just now said, whether bowling first or bowling second, Indian bowlers have been on top of their game. The spinners, the fast bowlers, and what a combination this is turning out to be. The Fab Five of India's one-day international cricket. A short ball off the back foot of Van der Descent cuts it and finds the gap between short extra cover and point towards sweeper cover. There's no fielder. That will be a boundary. A welcome boundary for Van der Descent. He moves on to 9. He's faced 23 balls. South Africa are ambling to 27 currently. Last ball of the 9th over. Good bowling. A front foot defense. A successful over comes to an end. 9 bowled, 27 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So the last over of the first power play coming up. And there is a standing ovation because it's the local boy Mohammed Shami who is marking his run-up. Just warming up, bowling his warm-up deliveries to Mohammed Siraj, who's standing at mid-on to the right-handed batter. 3 matches, 14 wickets, 2 5-wicket hauls. This is his 4th match. Can he get another 5-wicket haul? Oh, that has become his habit. A good habit to have a champion fast bowler steaming in. First ball right on the money.
Watchfully played by Aiden Makram. Dot ball. An anti-climax. Oohs and ahs here at Eden Gardens. Because they will back Mohammed Shami to pick up a wicket on every ball. But Temba Bavuma couldn't quite take his foot to the pitch of the ball. Was stuck. As you say, locked. And that is where the ball beat him. And not the best of positions to play a front foot defense, not the balance, and that is where Jadeja got that wicket. Here comes Shami. This time nicely driven, a half stop from Shami on his deflection. Mohammed Siraj not quite able to stop that at mid-on. That'll be a boundary. Ball, when it hit the bat, made a lovely sound. The on right that Aiden Makram hit. It was on the bounce. Mohammed Shami tried to stop it. It took his right hand, fingertips. But Mohammed Shami's right hand's fingertips, it made contact. But then at mid-on, the ball was so wonderfully timed. Mohammed Siraj couldn't quite reach the ball. Ideally should have been stopped. Siraj will definitely feel that he could have done better. The Indian fielding coach T. Dilip is right here on the boundary line. He would have definitely made a note of it. The ball too full this time to be glided towards third man. It takes the inside edge and goes towards fine leg for a boundary. A streaky boundary, a lucky boundary, but two back-to-back boundaries for Van der Dussen. The previous one came on the middle of the bat towards mid-on, but this time the ball was fuller in length. He wanted to just open the face of the bat and play it towards third man, but it took a thick inside edge. It hit the right foot ankle and the ball bent towards fine leg. The long leg fielder Kuldeep Yadav had no chance to stop that. Scoreboard moves on to 35. Here comes Shami with a slip in place. Right arm over the wicket. Ball moves away off the back foot. Makram plays it towards point. There's a backward point. There's a point. There's a cover. There's a mid-off. There's a slip and a third man on the offside. On the leg side, there's a mid-on. There's a mid-wicket inside the circle and long leg on the boundary line. Mohammed Shami. 5 wickets, then 5 wickets, then 4 wickets, 14 wickets that he has picked up. What a performance this has been. He was originally not a part of the playing. Eaten outside the off stump, takes the outside edge, and that's wonderfully held by Rahul. The ball swung away late. It took the outside edge of Aiden Makram. And Rahul will not make this mistake. 14 wickets for Shami. Make it 15 now. As everybody here at the Eden Gardens with the Indian tricolour flying high. Floodlights taking full effect. South Africa have lost their third wicket. But the umpires are just doing a quick check about the collection when Rahul took that catch. Meanwhile, Aiden Makram has already reached the boundary line. Henrik Klassen is almost ready to walk into bat. But rightfully, Rifle and Dharmasena just confirming. And it can safely be said I can see that it is as safely taken as it can be by Rahul. South Africa have lost another wicket. Aiden Makram out on 9. And now the Proteas are 35 for 3 Sanjay. बिल्कुल इस समय तक अफ्रीका अपने 3 विकेट गंवा चुका है सिर्फ 35 रन बनाकर. जो एक जबरदस्त दबाव है इस समय दक्षिण अफ्रीका पर और अब इस दबाव से उबरना बेहद मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए. The first power play. 3 wickets down. 35 for 3 are South Africa. Van der Dussen batting on 9. Aiden Makram back in the pavilion. Henrik Klassen, who has been a very good batter in this World Cup, especially in the middle order, or when he comes into bat at the end of about 25th or the 30th over. He's now into bat with 1 ball to go off the first power play. 52.5 is his average in this World Cup. 315 runs, 1 half century, 1 century that he scored at the Wankhede Stadium. And what a knock that was at the Wankhede Stadium. He literally bludgeoned the attack
in the heat against England. Here is on strike. 2 slips in place. Mohammed Shami, the ball that jags back in, plays towards mid-wicket. A successful over comes to an end. First power play done. 10 overs bowled. South Africa 35 for 3. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। तो पहला पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुका है और जैसा कि हमने बताया कि पहले 10 ओवर में भारत ने 91 रन बनाए थे सिर्फ 1 विकेट गंवाकर। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपने 3 विकेट गंवा दिए 35 रन बनाने के लिए। जडेजा पिछले ओवर में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनकी पहली गेंद इस ओवर की। दूसरे ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर्स की दिशा में गेंद को खेला। बहुत मुश्किल अब दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मुकाबले में वापसी करने का। और एक और विकेट। ये स्टंप लगाने की कोशिश, स्टंप पर हाथ लगाया केएल राहुल ने, लेकिन क्रीज पर सुरक्षित थे। एक पल के लिए लगा कि जैसे ही गिल्लियां गिरी तो शायद ये विकेट निश्चित तौर पर होगा। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। जडेजा इसमें इस गेंद को जो कि बाहर की तरफ ले गए थे, केएल राहुल थोड़ा सा अभ्यास कर रहे थे स्टंपिंग का, उससे ज्यादा कुछ था नहीं। जडेजा तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए। दक्षिण अफ्रीका काफी उम्मीदें थी उनसे इस मुकाबले में। अगर आज वो शिकस्त खाते हैं तो भारत का नंबर 1 टीम के तौर पर विश्व कप का लीग दौर समाप्त करना सुनिश्चित हो जाएगा। और रोहित शर्मा इस समय अंपायर से कुछ चर्चा करते हुए सामने वाले छोर से रविंद्र जडेजा फ्लाइटेड गेंद और इस बार ड्राइव किया गेंद को कवर्स की दिशा में। ड्यूसेन अब भी मौजूद हैं क्रीज पर और ड्यूसेन जब तक विकेट पर हैं दक्षिण अफ्रीका को आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन रनों की जो गति है और शमी की यही खूबसूरती है, जिस तरह से सीम का इस्तेमाल करते हैं वो अद्भुत होता है। और जब आप बिल्कुल सीधी सीम पर गेंद पटकते हैं तो वो किस तरफ जाएगी इसका अनुमान लगा पाना बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है और शमी को हर बार उसका एडवांटेज मिलता है। रविंद्र जडेजा की ये गेंद और इस बार रक्षात्मक तरीके से 36 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चल रहा है इस समय। और फील्ड प्लेसमेंट में इकलौता खिलाड़ी रोहित शर्मा के तौर पर स्लिप में मौजूद। इस बार हल्का सा प्लेस करने का प्रयास था सिराज के पास। सिराज गेंदबाजी में निस्संदेह एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन फील्ड में शायद उन्हें और बेहतर करने की जरूरत है और बेहतर करने की उम्मीद है उनसे, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में उनकी फील्डिंग से खुद कप्तान रोहित शर्मा कई बार नाखुश दिखे। 11वां ओवर समाप्त, दक्षिण अफ्रीका 36 विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। दक्षिण अफ्रीका 3.5 रन प्रति ओवर की औसत से तकरीबन रन बना रहा है और उसे अब 8 से ज्यादा रन प्रति ओवर बनाने होंगे। 234 गेंदों में 291 रन की जरूरत है दक्षिण अफ्रीका को, और वो भी तब जबकि उसके 3 प्रमुख बल्लेबाज बाहर जा चुके हैं। मोहम्मद शमी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, चौथे स्टंप पर गेंद थी और गेंद को हल्के से बल्ले पर लेकर के खेल दिया कवर्स की दिशा में। श्रेयस अय्यर वहां मौजूद थे।
गेम को फील किया उन्होंने, 1 रन लेने का अच्छा मौका। 37 3 विकेट पर दक्षिण अफ्रीका। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक का जिस तरह का प्रदर्शन किया वो सचमुच चौंकाने वाला था, और ये मानना पड़ेगा कि चेज करते हुए दक्षिण अफ्रीका आमतौर पर दबाव में रहता है। एक मैच वो इससे पहले हारे, पाकिस्तान को उन्होंने हराया जरूर, लेकिन मात्र 1 विकेट से बिल्कुल आखिरी लम्हों में शमी की ये गेंद ऑफ मिडल स्टंप पर रक्षात्मक तरीके से खेला। क्लासन ने 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं, क्लासन अब तक रन नहीं बना पाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने दुविधा ये है कि रनों की गति बढ़ा नहीं पा रहे हैं। रनों की गति बढ़ाएंगे तो बचे हुए विकेट भी चले जाएंगे, इसलिए विकेट बचाने की कोशिश में फिलहाल वो टिकने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जितनी देर तक विकेट पर खड़े रहेंगे, रन नहीं बनाएंगे, तो इतना बड़ा लक्ष्य जो है वो आपके लिए मुश्किल से असंभव होता जाएगा। शमी की गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप पर सीधे शुभमन गिल के पास ये बॉल गई। शुभमन गिल ने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया। दूसरा ओवर चल रहा है शमी का। पहले ओवर में ही कामयाबी उन्होंने भी हासिल की, सिराज ने भी और रविंद्र जडेजा ने भी। तीनों ने अपने पहले ओवर्स में विकेट निकाले और वेंडरड्यूसन अभी 11 रन बनाकर खेल रहे हैं 28 गेंदों का सामना करने के बाद। क्लासन ने खाता नहीं खोला है, तो अब साफ दबाव यहां पर परिलक्षित होता हुआ। क्या दबाव से निकलेगा दक्षिण अफ्रीका, बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। रक्षात्मक तरीके से खेला। शमी की गेंद पर कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रोक लगाना नहीं चाह रहे हैं क्लासन। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा गेंदें डॉट खेल जाते हैं तो फिर आप पर भी प्रेशर बनता है और आपकी कोशिश होती है कि एक आध बड़ा स्ट्रोक खेले। कई बार एक बेहतर गेंद पर आप बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। तो इसलिए कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहें अगर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज, तो शायद ये दबाव उतना ज्यादा नहीं होगा। 7.5 रन से ज्यादा बनाने होंगे प्रति ओवर इस मुकाबले को जीतने के लिए। शमी की गेंद ऑफ स्टंप पर, लगातार स्टंप टू स्टंप अटैक करते हैं शमी। बहुत ज्यादा वेट नहीं देते, रूम नहीं देते ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज को ये आजादी नहीं देते कि उनके खिलाफ वो बड़े स्ट्रोक ले सकें। फील्ड प्लेसमेंट, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, इसके अलावा एक स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, एक कवर और एक डीप मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट। ऑन साइड में एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला। 12वां ओवर पारी का समाप्त, दक्षिण अफ्रीका 37 3 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So 12 overs bowled. South Africa 37 for 3. Van der Dussen batting on 11. Klaasen has faced 9 balls, is yet to get off the mark. A batter who has been in sublime touch is yet to get off the mark, is an indication of how well the Indian bowlers have bowled. Bowled by Siraj, he scored 5. Bumrah bowled by Ravindra Jadeja, he scored 11. Aiden Markram caught by the wicketkeeper KL Rahul. The bowling of Shami, he scored 9. Rassi Van der Dussen batting on 11. Klaasen at the non-striking end, yet to get off the mark as Ravindra Jadeja gets ready to bowl his third over and the 13th of the innings this time. On the middle end leg, played away towards deep mid wicket for a single for Van der Dussen. He moves on to 12. The ball that Keshav Maharaj bowled to Shubman Gill, it turned 8 degrees. But the ball that Ravindra Jadeja, both left arm spinners, Maharaj and Jadeja, it just spun forward as well. 98.7 kilometers per hour. It was bowled at a flatter trajectory. It was Van der Dussen who wanted to cut it,
but well collected by KL Rahul. It missed the outside edge, but KL Rahul also flicked the bails to effect the stumping. But he had his back foot in the popping crease. Landed his end this time on the middle leg stump. Plays it towards deep mid wicket. Gets another single. 3 singles of this over so far. There's silence here at the Eden Gardens. A sort of an anti-climax after it was buzzing with joy, happiness, excitement, anticipation when birthday boy Virat Kohli was batting. Here he plays it across the line. Klassen wanted to sweep that, crashed onto the pads, loud appeal, but turned down by Kumar Dharmasena, the umpire. Jadeja is discussing with Rohit Sharma and KL Rahul, saying that take the DRS. He's pleading with the skipper. And Rohit Sharma has taken the DRS, which earns Team India a round of applause from everybody here at the Eden Gardens. We'll let you know, all the listeners on Akashwani. We'll tell you what exactly happened. It was a flighted ball. LBW. It was a little fuller in length. Klassen wanted to sweep it. It crashed onto the pads. There's an appeal for LBW. Original decision is not out. India have gone for the DRS. We'll just tell you what's the first line of action. It has crashed onto the pads. Remember, original decision is not out. So if it's an umpire's call, it will stay not out. The bat has hit the ground, but when it passes, when the ball passes through the bat, there doesn't appear to be any movement on the ultra edge. So I think Chris Brown can go ahead, but we'll just confirm. And it is hitting wickets. Oh, review is retained. I'll let you know when you're on screen. The ball straightened after hitting the pads. And Henrik Klassen will have to walk back on 1. South Africa 40 for 4, and what a start this is for India, and exactly opposite the start for South Africa. The top order is back in the pavilion. David Miller has walked on to the ground. Quinton de Kock out on 5, Bumrah out on 11, Vanderbilt batting on the 13, Bakram out on 9, Henrik Klassen out on 1. Can the left-handed David Miller weave magic with his bat and hit those attacking shots that South Africa need and take them towards a respectable total, or maybe closer to the target? Remember, it's not over till it is over. It's a great game of glorious uncertainties, this game of cricket. But currently India firm favourites in the driver's seat and on their way to continue their unbeaten streak in the 8th match that they are playing, with 1 match to go at Bengaluru versus the Netherlands, and the first semi-final at Mumbai, the second semi-final at Kolkata, and the grand finale at Ahmedabad. Last ball of the 13th over. Ravindra Jadeja has picked up 2 wickets, has conceded just 10 in the 3rd over, that is bowling a slip in place. Good length ball from good defence, safely negotiated by David Miller. Successful over comes to an end. 13 bowled, 40 for 4. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर. 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ. आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर. आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर.
सुनना न भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So Mohammed Shami starts his new over. The first ball that jags back into the right-handed Van der Dussen crashed onto the pads, given not out by Paul Rifle, and India have gone for another review. Mohammed Shami steaming from the pavilion end. Right arm over the wicket, the ball that jagged back in. The original decision is not out. Once again, India have gone for the DRS. Let's see what are the visuals that we'd like to tell all our listeners. The ball that came back in. It hit the back pad. Just a little above the knee roll. But the middle stump is still visible. There's no ultra edge movement. A big gap between the bat and the ball when the ball passed the bat. It has hit the back pad. The umpire Chris Brown is going ahead. Impact in line, hitting wickets. Another successful review. Van der Dussen has to walk back. Another on-field decision overturned. Mohammed Shami picks up his second wicket. Oh, here at the Eden Gardens, the festivities have begun early. Because South Africa have lost their half team back in the pavilion. They are 40 for 5. Oh, still 287 required. Rassie Van der Dussen, LBW of the bowling of Shami, out for 13 in 32 balls. South Africa 40 for 5. Sensational Shami is continuing his good run. Bowling his third over. Has conceded just 9 runs and picked up 2 wickets already. The South African fans who have turned up in comparatively smaller numbers here at the Eden Gardens in Kolkata are in a little bit of shock. Because at the end of the 13th over they had lost 4, and the start of the 14th over has yielded another wicket for Mohammed Shami. Marco Jansen is the new batter. We spoke about his all-round skills, especially in this edition of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. We said how he has bowled well, batted well, today fielded really well, an average of 47.67 in this World Cup. But Eden Gardens is currently dancing in joy because they're happy. The local boy, sensational Shami, getting ready. A slip in place. Virat Kohli is telling everyone, raise the volume. Jansen plays it with a straight back to the bowler Mohammed Shami. No run, starts with a dot ball. 40 for 5. What bowling this is from India. Of the highest class. There is absolutely no chance currently for any batter to safely negate this attack. The way Shami is bowling, the way Siraj is bowling, the way Bumrah is bowling, not to forget the spin twins Jadeja and Kuldeep. Here comes Shami. Ball once again comes back into the right-handed Marco Jansen. He watchfully plays that defense. 3 balls that Shami has bowled in this over. Rohit Sharma. What a campaign this has been for him so far. The fast bowlers are doing their job as per the expectations. Way above expectations, if we were to say. Yes, they were expected to pick wickets, stem the flow of runs, but they've done that in the power play only, where there's no start that any team has got. This time Jansen just turns it round the corner towards deep square leg. The fielder at fine leg, Mohammed Siraj, mops that up. 2 runs taken. Jansen gets off the mark. Miller is yet to get off the mark. He's faced 1 ball that Ravindra Jadeja bowled to him. 2 runs taken. Takes the score to 42 for 5. 2 balls to go of the 14th over. Eden Gardens turning up in huge numbers to see Team India dominate and continue their form.
They wanted the birthday boy to score runs. And what a day it has been so far. A super Sunday at the Eden Gardens in Kolkata. Here comes Mohammed Shami. Right up over the wicket. Nicely bowled once again on the top of middle stump. Safely negated by Marco Jansen. A dot ball. 42 for 5. That ball bowled at a speed of 144 kilometers per hour. Not only is there movement, but there's pace as well to combine it with accuracy. That 327 target looks really, really far away. Mohammed Shami, who in the previous match only had become the highest wicket taker as far as India is concerned in the ODI Men's World Cup. 45 he was at Wankhede. Now he's on 47 with a couple of wickets. Once again, a ball that comes back into the right-handed Marco Jansen. He plays that in the straight back towards mid-on. No run. Another successful over comes to an end. 14 bowled. South Africa 42 for 5. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। पंद्रहवें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। रविंद्र जडेजा अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। अब तक 10 रन दिए और 2 विकेट निकाल दिए हैं। भारतीय स्पिनर्स हों, भारतीय पेसर्स हों, विश्व कप में जिस तरह से अपना दबदबा कायम रखा हुआ वो काबिल तारीफ। मिलर ने इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला। विराट कोहली ने खुद गेंद फील्ड की और वापस कर दिया बॉलर। लगातार गूंजता हुआ कोलकाता का ईडन गार्डन्स इस समय भारत के दबदबे की कहानी कह रहा है। गेंद को निकाल दिया फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। 4 रन आए जरूर। जडेजा की गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गेंद और टप्पा खाने के बाद टर्न होकर के लेग स्टंप से बाहर निकल रही थी। बल्ले का स्पर्श हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों के नजदीक से निकलती हुई गेंद फाइन लेग पर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ अब दक्षिण अफ्रीका 46 5 विकेट पर। जडेजा की ये गेंद भारतीय गेंदबाजी का जो एक खौफ है, जो एक डर है, वो अब इस कदर हो गया है कि मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर भारतीय गेंदबाजी हाल फिलहाल के वर्षों में हमने कभी देखी नहीं है। और इस बार बॉल को निकाल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद जब तक फील्ड होती तेजी के साथ दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए, दोनों बल्ले पास हुए। भारतीय गेंदबाजी ने बीच बीच में अपनी चमक दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विश्व कप में डोमिनेट किया है, अपना वर्चस्व दिखाया है और जिस तरह से बाकी टीमों को परेशान किया है वो सचमुच अद्भुत रहा है। और इस बार बैकफुट पर जाकर के गेंद को कट किया, कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं, बॉल निकल गई बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो थोड़ा सा खर्चीला ओवर ये रविंद्र जडेजा का। कुल मिलाकर 10 रन अब तक वो दे चुके हैं। तो 4 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। So 15 overs bowled, 52 for 5. It's time for drinks here at the Eden Gardens in Kolkata. But if you were to just tell you what's the state of this match, match number 37. Still another 8 matches to go in the league phase. One more that India will be playing against the Netherlands. South Africa chasing 327.
need another 275 to win in 210 balls. But listen to the full story. They are 52 for 5. And with 35 overs to go in the drinks break, the floodlights have been switched off. And it is everybody here at the Eden Gardens who have their torchlights on. And this is a spectacle of a light and sound show here at the here at the Eden Gardens. I still think that I am at the Wankhede, but here I am at the Eden Gardens. We are all here in the Akashwani commentary box. But what a fabulous scene this is that we'd like to tell all our listeners who are tuning into Akashwani, listening in the drinks break. Sanjay, what a sight this is. बहुत ही अद्भुत नजारा, और इस तरह के जो दृश्य है ना वो आप कभी भूल नहीं सकते। इतने खूबसूरत दृश्य होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे हों, और पूरे स्टेडियम का जो दूधिया प्रकाश है, जो फ्लड लाइट है, वो बीच बीच में जिस समय ड्रिंक्स हो रहा है उसे बंद कर दिया जा रहा है, ताकि ये जो दर्शक सेलिब्रेट कर रहे हैं, दर्शक जो अपनी तरफ से इस स्टेडियम की खूबसूरती बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, वो पूरे निखार के साथ दिखाई दे सके। और बहुत ही खूबसूरत नजारा, जैसा कि प्रसन्न ने बताया, और वो नजारा आज खूबसूरत इसलिए भी लग रहा है कि भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है। भारत के बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी आज कतई रोक नहीं सकी, और न सिर्फ बल्लेबाजों को बल्कि गेंदबाजों का तो वो सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। आधी टीम दक्षिण अफ्रीका की बाहर हो चुकी है, बल्कि अगर आप व्यावहारिक नजरिए से कहें तो संभवतः 3/4 टीम बाहर हो चुकी है, क्योंकि शुरू के 5 विकेट बहुत अहम होते हैं किसी भी टीम की बल्लेबाजी के लिए। तो अब जो बल्लेबाज हैं यहां पर, वो कितनी देर तक अपनी पारी को खींच पाएंगे, ये देखना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। 52 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए, 327 का विशाल स्कोर खड़ा करना है दक्षिण अफ्रीका को अगर इस मुकाबले को जीतना है। 50 रन भारत ने सिर्फ 27 गेंद, 4 ओवर और 3 गेंदों में बनाए थे पहले 50, और दक्षिण अफ्रीका ने 90 गेंदों में यानी कि 15 ओवर्स में वो 50 रन बनाए, और इस बीच 5 विकेट गंवाए हैं भारत ने बिना किसी नुकसान के। वो स्कोर किया था, पहले अपने 50 रन पूरे किए थे। तो दबाव का आलम क्या है, ये स्कोर सुन करके कोई भी समझ सकता है कि इस मुकाबले की कहानी क्या हो सकती है या क्या होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अब चमत्कार की जरूरत होगी, और चमत्कार हर रोज होते नहीं हैं, ये भी बहुत अहम है। इस समय इकलौता स्लिप विकेट कीपर के अलावा और एक बैकवर्ड पॉइंट, जबकि एक खिलाड़ी एकदम स्क्वायर थर्ड मैन पर शमी की गेंदबाजी के लिए, और ये गेंद शॉर्ट पिच, अपने आप को, अपने शरीर को अलग करना चाहते थे गेंद के लाइन से यानसेन, और संभवतः पूरी खूबसूरती के साथ बॉडी को अलग नहीं कर पाए। चोट लगी होगी उन्हें, लेकिन हाथ में नहीं लगी, ऐसा लगता है कि संभवतः हैंडल से लगी। मोस्ट विकेट्स अगर आप देखें तो एडम ज़ेम्पा अब तक 19 विकेट लेकर के टॉप पर हैं, लेकिन मोहम्मद शमी ने ये 3.5 मैच अब तक खेले हैं आप कह सकते हैं, और 16 विकेट ले लिए हैं। बाकी जितने भी गेंदबाज हैं वो सब 7-7 मैचेस खेल चुके हैं। तो शमी का आना विश्व कप में भारतीय टीम की गेंदबाजी को जिस तरह से पैना कर गया, उसका उदाहरण बहुत बिरले मिलता है। एक खिलाड़ी जो लगातार बेंच पर बैठा हुआ था और किसी खिलाड़ी की चोट की वजह से उसे मौका मिला, और पहले 3 मैचेस में ही उसने ये साबित कर दिया कि टीम में उसकी जगह निश्चित तौर पर बनती है। और इस बार इस गेंद को हल्के से केवल खेला, उस शमी की गेंद को 1 रन और इस 1 रन के साथ अब दक्षिण अफ्रीका 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। असाधारण कह सकते हैं आप, अभूतपूर्व गेंदबाजी कह सकते हैं मोहम्मद शमी की। इतना ज्यादा उनकी गेंदबाजी में निखार इससे पहले
हमने कभी नहीं देखा। मोहम्मद, सिराज थोड़े बहुत महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन जो खौफ उन्होंने बनाया है दुनिया के टॉप मोस्ट बल्लेबाजों के दिमाग पर, वो अद्भुत है। और बुमराह का तो कहना ही क्या। ये भारत के 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी, और इस बार शमी की गेंद को हल्के से वापस किया और अपने ही बॉलिंग मार्क पर शमी ने बहुत तेज आती हुई इस गेंद को फील्ड कर लिया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो 3 तेज गेंदबाजों की तेज बैटरी भारत की बेहद मजबूत। और अगर आप स्पिनर्स का जिक्र करें तो जडेजा और कुलदीप का भी कोई सानी नहीं। जितना मौका मिला है, जितनी गेंदबाजी उन्हें मिली है, उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक सिर्फ जडेजा का इस्तेमाल हुआ है और बाकी तेज गेंदबाजी हम देख रहे हैं। शमी इस ओवर में अगली बार एक स्लिप विकेट कीपर के अलावा, और इस बार गुडलैंड गेंद बल्ले के बीचों बीच लिया यानसन ने और कोई रन बनाने का मौका नहीं। अश्विन बीच बीच में दिखाई देते हैं और पहले मैच में खेले थे जो चेन्नई में हुआ था, और चेन्नई का विकेट स्पिनर्स के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, बहुत बेहतरीन माना जाता है, और इसलिए अश्विन को लेकर के आए थे। हालांकि अब वही सवाल है कि आप किसे शामिल करें और किसे ना करें। अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ सचमुच मजबूत है और इस बार अपने ही मैदानों पर भारत का अभूतपूर्व प्रदर्शन है, तो फिर अश्विन जैसे खिलाड़ी को भी लगातार बाहर बैठना पड़ रहा है। 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका अब तक बना चुका है। बहुत लंबा बॉलिंग रनअप है शमी का, और उतनी ही तेजी वो गेंदों में लाते हैं। 140 के आसपास अपनी गेंदों को रखते हैं, मूवमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और सीम का जो इस्तेमाल करते हैं वो अद्भुत होता है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद चौथे स्टंप के नजदीक से निकल गई, पटक करके स्किट कराने की गेंद को कोशिश थी उनकी। 55-5, 22 पर 2 था, 55 पे 5 है दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। और गेंद को पटका जरूर चौथे स्टंप पर था, लेकिन निकल करके और बाहर की तरफ गई, ऑफ स्टंप से बाहर, चूंकि पटका हुआ था गेंद की दिशा पर संभवतः बहुत अच्छा नियंत्रण नहीं कर पाए, और इसलिए ये वाइड बॉल करार दी गई। 14 रन दिए हैं मोहम्मद शमी ने, अब तक 2 विकेट निकाले हैं। चौथा ओवर चलता हुआ मोहम्मद शमी का तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। जब आप बहुत ज्यादा तेजी लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार अपनी दिशा से भटकते भी हैं। और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में यानसन ने खेला, पहला रन पूरा किया तेजी के साथ दौड़ते हुए। दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ दक्षिण अफ्रीका का 57, 5 विकेट के नुकसान पर। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टिके शमी इस ओवर में आखिरी बार, और इस बार इस गेंद को खेला, थोड़ा सा गैप्स का इस्तेमाल किया। रविंद्र जडेजा से थोड़ी सी दूर थी गेंद। रविंद्र जडेजा ने पहले ही इशारा कर दिया था आयर को कि आप जाएं, कवर करें। 2 रन यहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद रोकी गई, और 2 रन, और इन 2 रनों के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 16वां ओवर समाप्त हो चुका है। So 34 overs to go. South Africa 59 for 5. And in the previous over, I loved the description of Sanjay Banerjee in his own style. The world is saying Shami is playing his 4th match. Sanjay Banerjee says 3.5 match, which is 3.5 matches, because this match is only half complete. And halfway still to go, because South Africa have lost 5 wickets. Some fun to the element. Here comes Ravindra Jadeja bowling a new over. Left arm round the wicket, down the leg side. Miller wanted to play that towards fine leg. Well collected by KL Rahul. He has appealed for a caught behind. Given not out by Kumar Dharmasena. But Virat Kohli, who is at short mid-wicket, immediately says that no, let this be not out. Let's not go for a review. Because he had the best angle. Because it's a left-hander David Miller on strike, and for a short mid-wicket fielder where Virat Kohli is placed, he had the best angle, and a very good decision for him to not go for the DRS. Ravindra Jadeja bowls his next ball, again a dot ball. David Miller
has faced 10 balls, batting on 11. Once again going for the paddle sweep and beaten. All ends up and he's bowled. He went for that paddle sweep, completely missed the line of the ball, and the lights reflect on the stumps. Another South African batter who has been dismissed, bowled by an Indian bowler. Ravindra Jadeja has picked up his third wicket. The ball literally hit the middle stumps. David Miller was so way outside that off stump that the ball hit the middle stump in no position whatsoever. David Miller out on 11 in 11 balls. South Africa now 59. The loss of 6 wickets. Ravindra Jadeja played a very, very useful knock with the bat in hand and proven his worth as a top quality all-rounder, especially on these conditions. With the bat in hand, he can score those attacking runs down the order. And here, with a relatively new ball, has picked up 3 wickets in 4.3 overs. As Sanjay Banerjee would have said, 4.5 overs. 4.5 overs bowled, 4.3 overs bowled. Jadeja has picked up 3 wickets, conceded just 20. South Africa 59 for 6, still 7 minutes for 8 o'clock in India. 59 for 6 are South Africa. Ravindra Jadeja now getting ready to bowl, left arm round the wicket to another left arm spinner, but a right-handed batter. Keshav Maharaj off the back foot. Maharaj plays it defensively towards short extra cover, no run taken. 59 for 6, the scoreboard remains. 2 balls still to go. 17th over in progress. South Africa set a target of 327. Completely lost the track of this chase. This time of the back foot, Maharaj plays it nicely towards sweeper cover, and the fielder there at sweeper cover, Mohammed Siraj, will not be able to stop that ball. That will be a boundary for Keshav Maharaj. He gets off the mark with a boundary that was nicely timed towards sweeper cover. Ball that was bowled short off the back foot. Maharaj timed it superbly. There was a fielder at deep point, not at sweeper cover, but Siraj covered ground and reached sweeper cover, but dived full stretch to his right, not quite able to stop the ball. 4 runs. Last ball of the 17th over of the back foot. Maharaj plays it in the gap between back foot point and cover towards deep point. He gets a single, will keep strike. 17 bowled, 64 for 6. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. So 17 overs bowled. India had so far used 4 bowlers. Why I'm saying had is because a new bowler being introduced. It's Kuldeep Yadav. 4 bowlers used: Bumrah, Siraj, Shami and Jadeja. How wonderfully all 4 have bowled. If you were to just quickly tell you the bowling figures, Rajat Sinha scorer will help us. 4 overs, 10 runs, no wickets for Jasprit. Bumrah. Mohammed Siraj 4 overs, 1 maiden, 11 runs and 1 wicket. Ravindra Jadeja 5 overs, 25 and 3 wickets. Shami 4 overs, 18 and 2 wickets. As Kuldeep Yadav gets ready to start his new over, the first ball, short ball. Maharaj wanted to cut that, but no connection between bat and ball. Dot ball. Thank you so much, Rajat Sinha, for those stats. Rajat Sinha, scorer, has given us all the numbers all through the day. Ravikant Srivastava, our statistician, has given us all these stats. A milestone today achieved by Virat Kohli on his birthday. This time a short ball off the back foot. Maharaj plays it defensively. 2 dot balls to start Kuldeep Yadav's spell. And
as Sanjay Banerjee was mentioning in the previous over, there's fear that all the Indian bowlers are evoking in the minds of the batters. A short ball off the back foot. Maharaj pushes it, but good stop by Kuldeep Yadav of his own bowling. The fast bowlers are doing their job. The spinners are doing their job. And on these Indian pitches, all the top 5 bowlers have been in exceptional form this time. Ball that turns into the right-handed Keshav Maharaj. Kept a little low off the back foot. He pushes it towards cover. Goes inside the 30-yard circle. Ravindra Jadeja stops that ball. Blow around. So 4 dot balls to start Kuldeep Yadav's spell. There's a slip in place, waiting for the wrong one and the outside edge. This time flatter trajectory. Maharaj wanted to cut it, but not quite able to get bat on ball. Nicely collected by KL Rahul also has kept wickets really well. Whether for the fast bowlers, for the spinners, he's been as safe as a house. Really brilliant wicket keeping. Short ball off the back foot. Maharaj pushes it towards mid-off. Substitute fielder Ishan Kishan stops that ball but can't prevent a single. Maharaj will keep strike. 18 bowled. South Africa 65 for 6. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। ओवर अब तक पारी के हो चुके हैं। 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। दक्षिण अफ्रीका को इतना कमजोर इस विश्व कप में सिर्फ एक बार देखा जब एक बड़े उलटफेर में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद बाकी तमाम मैचेस में बहुत ही शानदार प्रदर्शन। क्रिकेट की यही अनिश्चितता है जो उसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाती है, लेकिन भारतीय टीम की निरंतरता एक बहुत बड़ी वजह है उसकी लोकप्रियता की। कब तक ये निरंतरता जारी रहेगी? भारत को एक लौता लीग मैच और खेलना है नीदरलैंड्स के खिलाफ। अगर भारत वो भी जीतता है तो पूरे 9 के 9 लीग मैचेस वो वर्ल्ड कप में जीतेगा और उसके बाद नॉकआउट में दाखिल होगा। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला जैनसन ने, अपील जरूर की जडेजा ने, लेकिन हौसले में ज्यादा और विश्वास में कम। तो 66-6 और ये स्कोर 22 से चला आ रहा है। 22 पर 2, 55 पे 5, 66 पे 6। तो उस हिसाब से कहां तक पहुंचेगा? हवा में बॉल थी, मौका है, लेकिन संभव नहीं हुआ क्योंकि काफी दूर खड़े थे। वहां से उन्होंने जब तक दौड़ लगा करके वहां पहुंचने की कोशिश की। सूर्यकुमार यादव थे वहां, तो उनकी पहुंच से बाहर। तो 67 रन अपने 6 विकेट के नुकसान पर। रात के 8 बज रहे हैं यहां पर ईडन गार्डन्स पे और इस समय तक भारत का स्कोर था 120, 2 विकेट के नुकसान। गिल्लियां बिखर गई, 7वां विकेट चला गया। रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और बड़ा विकेट। केशव महाराज सिर्फ 7 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। रविंद्र जडेजा आज तो कमाल कर गए। ये उनका 4था विकेट है अब तक। 6वां ओवर चल रहा है, 27 रन दिए उन्होंने और इन 27 रनों के लिए 4 विकेट निकाल लिए। बोल्ड हो गए। बैट और पैड एक साथ करके एक कतार में खड़े थे। उन्हें अंदाज नहीं था कि गेंद टप्पा खाने के बाद इस तरह से टर्न लेगी। तकरीबन मिडिल स्टंप पर टप्पा खाई और उसके बाद ऑफ स्टंप पर जाकर लग गई। केशव महाराज बाहर गए। 7वां विकेट चला गया दक्षिण अफ्रीका का। और अब दिलचस्पी इस बात की कि दक्षिण अफ्रीका कितने ओवर्स ज्यादा से ज्यादा खेल पाते हैं। रबादा आ गए हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो पूछ है वो अब शुरू हो गई है और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। 67 पर 7, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी प्रसन्न।
Absolutely. Ravindra Jadeja, 5.4 overs. No maidens, but has conceded 27 and picked up 4 wickets. Still 2 balls to go of the 19th over. Ravindra Jadeja now getting ready to go left arm round the wicket. The new batter is Kagiso Rabada, the left-handed Rabada. What is he going to do here? Is he going for the big shots or going to play defensive cricket? Because defense is not taking South Africa anywhere. Because the moment to try to defend, Jadeja is breaking through all the walls. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं जडेजा. जिस तरह का नियंत्रण है उनका गेंदों पर वो हमको दिखाई दे रहा है. कगिसो रबादा 3 पारियों में सिर्फ 9 रन बनाए उन्होंने और उनका जो औसत है वो भी 9 ही है. तो अगर वो अपना सर्वश्रेष्ठ भी यहाँ पर दे गुजरे तब भी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 67 पर 7, 19वां ओवर चलता हुआ श्रीलंका को 55 पर समेटा. दक्षिण अफ्रीका को क्या 100 से नीचे निपटाएंगे भारतीय गेंदबाज, वो देखना दिलचस्प होगा. जैनसन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. तो देखना होगा जैनसन कहां तक टिक पाते हैं. 1 रन और दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. बैकफुट पर जाकर के जडेजा को खेलना बहुत मुश्किल होता है. तो उनकी गेंदों की गति भी तेज होती है और टप्पा खाने के बाद वो बहुत तेजी के साथ अंदर आती है. तो आप अगर बैकफुट पर खेल रहे हैं और बहुत आश्वस्त नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकती. 2 स्लिप अप लगा दी गई है और इसके साथ ही शुभमन गिल के हाथों में गेंद. हालांकि पैड से लगती हुई बॉल शुभमन गिल के पास गई थी. 19वां ओवर पारी का समाप्त. 68 7 विकेट पर. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 20वें ओवर की शुरुआत हो रही है. जैनसन 8 रन बनाकर खेल रहे हैं. रबादा ने सिर्फ 1 रन बनाया है. तो टेलेंडर्स यानी कि पुछल्ले बल्लेबाजों की फहरिस्त शुरू हो चुकी है और इस फहरिस्त के सहारे स्कोर को कितना लंबा खींच सकते हैं ये देखना होगा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज. कुलदीप पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद के ठीक पीछे आए. रबादा एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह और गेंद को अपने बल्ले के बीचों बीच लगने दिया. कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. 68 7 विकेट पर. अब बहुत ही आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट और इस बीच कुलदीप की ये गेंद इस बार फ्लाइटेड. एक स्लिप मुस्तैद है. इसके अलावा एक लेग स्लिप भी मुस्तैद है विकेट कीपर के अलावा नजदीकी खिलाड़ियों में. तो एक प्रेशर तो एकदम साफ दिख रहा है. बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन पर कोई भी नहीं, बैकवर्ड पॉइंट पर एक और एक एकदम पॉइंट बाउंड्री लाइन पर. और इस बार बैट और पैड को एक कतार पर करते हुए रक्षात्मक तरीके से सिर्फ बल्ले के बीचों बीच लिया. गेंद की स्पिन को खत्म करने की कोशिश की रबादा ने, सफलता मिली उन्हें. कुलदीप अब तक सिर्फ उन्होंने जहां तक रन्स का सवाल है बिल्कुल भी नहीं दिए. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है. पहला रन बनाने का मौका था रबादा के पास, लेकिन उन्होंने अपना इरादा त्यागा. जोखिम नहीं लेना चाह रहे. एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना हर खिलाड़ी की कोशिश होगी अपनी टीम को, लेकिन वो सम्मानजनक स्कोर क्या होगा 327 के लक्ष्य के सामने. कम से कम 250 पौने 300 के आसपास. और ये रन यहां पर बनता हुआ रबादा को मौका मिला, उन्होंने छोर बदल लिया. तो अब जैनसन स्ट्राइक लेंगे, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस आखिरी गेंद पर अगर जैनसन ने रन नहीं लिया तो फिर मुश्किल होगी अगले ओवर में. बल्ले से लगती हुई गेंद थोड़ा सा कैरी हुई थी, हवा में उठती हुई गेंद और बिल्कुल नजदीक आकर के वहां पर निकल गई. और अब 20वें ओवर की ये आखिरी गेंद आने वाली है. 69 7 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर.
कुलदीप तैयार अगली गेम के लिए। यानसन फ्लाइटेड गेम थी, यानसन ने रक्षात्मक तरीके से रोका। ओवर की समाप्ति, रबाडा फिर स्ट्राइक लेंगे। 20 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 69 विकेट पर। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. समझो ना इसे छोटा दाना, रोज खाओ चना, क्योंकि चना है स्वास्थ्य का खजाना। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So 20 overs bowled. South Africa 69 for 7. Jansen batting on 8. Rabada batting on 2. Ravindra Jadeja bowling to the left-handed Kagiso Rabada. There's a leg slip that he has. This time ball that pitches on the middle stump comes into the left-handed Kagiso Rabada. He plays that to the straight bat. Our scorer Rajit Sinha tells us that after 10 overs, that's crashed onto the pads. Flighted delivery, but given not out. Rabada signalling that it was off the bat. He just raised his bat, indicating that to the umpires. So dot ball. After 10 overs, India were 91 for 1. South Africa 35 for 3. Once again crashed onto the pads. A flighted delivery. Given not out. Every ball is a virtual wicket-taking ball. After 20 overs, India were 124 for 2. South Africa are 69 for 7. But I think the first power play was where the team was dented. Thank you so much, Rajit Sinha, for all your numbers that you've given us through the day. 69 for 7. The first 3 balls, all 3 on the money. Every ball, there's a chance that Ravindra Jadeja is going to pick up a wicket. Once again, crashed onto the pads. A loud appeal. Once again, turned down. Out of the 4 balls that Jadeja has bowled in this over, 3 balls Jadeja has appealed as loudly as he can. Our statistician Ravikant Srivastava tells us this is Jadeja's best over bowling in World Cups. Off the back foot, Rabada plays that to short mid-wicket, no run. 2015 he has played, 2019 he has played, 2023 that he is playing. His previous best was 3 for 28 versus Australia in Chennai, that was in this World Cup. And this time he is 4 for 28, on the verge of picking up a fifer. Takes the inside edge of a front foot defence, goes towards the backward square leg. Single for Rabada, he'll keep strike. 21 bowled, 70 for 7. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 21 overs bowled. South Africa 70 for 7. Chasing 327, need another 257 in 174 balls. India needs 3 wickets to continue their unbeaten run. This time a wrong one, defensively played by Kagiso Rabada. There's a slip and a leg slip in place, and now Rohit Sharma has a slip and a gully for the left-handed Kagiso Rabada. At times you may say it as 2 slips as well, but for a spinner, a slip and a gully because he's really close. This time a flighted delivery. Rabada wanted to cut, but no connection between bat and ball. Nicely collected by the wicketkeeper KL Rahul. Another dot ball. Kuldeep Yadav is bowling his 3rd over, has conceded just 2 runs. Here he comes, left arm over the wicket from the pavilion end. This time wrong one off the back foot. Rabada punches it back to the fielder at short extra cover. Virat Kohli stops that ball and he's smiling. He can afford to smile. Team India have been on a dream run. And today, what a day it has been so far. Flighted delivery and pitched on the off stump. Turns away from the left-handed Kagiso Rabada. Beaten, deceived in the flight.
but doesn't take the outside edge. Nicely collected by Rahul. There's a slip and a gully waiting for that outside edge. There's a back foot point, the short extra cover, shot mid-wicket. Kuldeep Yadav, this time a flatter trajectory of the back foot. Ramada plays it defensively. Dot ball. Ramada has faced 17 balls. Batting on 3. Jansen has faced 14. Batting on 8. It's defense, defense, defense from both ends. Last ball of the back foot, the ball turns away sharply. Well collected by Rahul. Maiden over comes to an end. 22 bowled, South Africa 70 for 7. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। सत्तर रन 7 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 327 रन सा पहाड़ की तरह का स्कोर उन्हें पूरा करना इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार थोड़ा सा गेंद में गति रखी थी जडेजा ने। जडेजा आमतौर पर अपनी गेंदों में तेजी रखते हैं। 97 किलोमीटर की रफ्तार थी जडेजा की। किसी कम गति के मीडियम पेसर की तरह। और इस बार रिवर्स से लेना चाहते थे, उस पर जैनसन पूरी तरह से मिस टाइम किया उन्होंने स्ट्रोक को। 8 रन पर खेल रहे जैनसन। अब तक विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन है उनका, लेकिन क्या उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि इस बोझ को उठा सकेंगे। आगे निकल करके ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके अनुमान से कहीं ज्यादा टर्न हुई। विकेट कीपर राहुल एकदम विकेट से सटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैसे ही कदम बाहर निकलेंगे वो शायद स्टंपिंग करें और एक बार फिर पूरी तरह से चूक कर अपनी जगह पर खड़े होकर के पिछली 3 गेंदों पर बल्ला चलाया है जैनसन ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कहीं कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जडेजा की गेंदों में कई बार इतना ज्यादा वेरिएशन होता है कि बल्लेबाज को समझना मुश्किल। कई बार गेंद टप्पा खा के ऑफ स्टंप से बाहर निकलती है और कई बार बिल्कुल सीधी चली जाती है। और ये एक और डॉट बॉल, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 23वें ओवर की आखिरी गेंद और इस पर रक्षात्मक तरीके से बल्ले के बीचों बीच दिया। एक और मेडन ओवर हमने इस मुकाबले में देख लिया रविंद्र जडेजा का। कुल मिलाकर 8 ओवर गेंदबाजी की, 29 रन और 4 विकेट। दक्षिण अफ्रीका 70 पर 7। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। कुलदीप गेंदबाजी के लिए और इस बार सीधे बल्ले से हल्का पुश। 1 रन के लिए रबादा का और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 71। 7 विकेट के नुकसान पर रबादा ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 9 रन बनाए हैं। तो बल्लेबाजी में कोई खास जौहर उन्होंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका टकटकी लगाए उम्मीदें बांधे बैठा है उनसे भी। और इस बार बैकफुट पर गए थे, वक्त मिला था, गेंद थोड़ी सी धीमी रखी थी कुलदीप ने और बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्का सा डिफ्लेक्ट किया। गेंद गई स्क्वायर लेग के नजदीक और 1 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने यहां भी पूरा कर दिया। 72। 7 विकेट पर रोहित शर्मा की कप्तानी 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। 102वां मैच आज रोहित शर्मा की कप्तानी में और तकरीबन 75% मैच उन्होंने जीते हैं एक कप्तान के तौर पर। बहुत ही अच्छी कप्तानी और जिस तरह से वो टीम को लेकर के चलते हैं
जिस तरह से आपस में बातचीत, हंसी मजाक और चुगलबाजी बीच बीच में हम प्लेयर्स के बीच में देखते हैं, वो बताता है कि टीम के अंदर खिलाड़ियों के बीच का तालमेल सचमुच लाजवाब है। कोई भी टीम अच्छा प्रदर्शन तभी कर सकती है। इस बार बैकफुट पर गए थे, कोई स्ट्रोक नहीं खेला, केवल रक्षात्मक तरीके से कुलदीप की इस गेंद को अपने से दूर धकेलने में कामयाब हुए। जब तक आपकी टीम के अंदर का तालमेल ठीक नहीं होगा, आप चाह करके भी बेहतर कर नहीं सकते। कुलदीप की गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई लंबे कद के यानसेन ने इसे बैकफुट पर जाते हुए मिड विकेट पर धकेला और 1 रन दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। 4 रन इस ओवर में अब तक बने हैं, एक गेंद अब भी आनी बाकी है। 74-7 विकेट पर यह स्कोर है दक्षिण अफ्रीका। यानसेन 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, रबादा ने अब तक 5 रन बनाए हैं। कुलदीप इस ओवर में आखिरी बार 2 स्लिप, अब एक बार फिर मुस्तैद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था रबादा ने। रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे। 24 ओवर समाप्त हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर है 74-7 विकेट पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So 24 overs bowled. South Africa 74 to the loss of 7 wickets, chasing 327. Marco Jansen and Kagiso Rabada have defended and defended, and that is how they've just taken out about 4 or 5 overs in this partnership. The runs haven't come, and that affects a bowling change at the high court end. It is going to be Jasprit Bumrah back into the attack. 4 overs, no wickets, 10 runs. First ball bangs into the pitch to the right-handed Marco Jansen. He lets it go alone. 1 bounce upon the over signal by the umpire Kumar Dharmasena. We are reaching exactly the halfway stage. We'll just have a quick word with our scorer Rajat Sinha at the end of 25 overs. What was India's score exactly at the halfway stage? And promptly he replies 143 for 2 at the end of 25 overs. India were, and South Africa with 5 balls to go of the 25th over. They are 74 for 7. This time off the back foot. Jansen plays that defensively. Dot ball. 74 for the loss of 7 wickets. The scoreboard remains. Kagiso Rabada batting on 5. Marco Jansen batting on 10. All that these two batters have done is just taken time, defended, and ensured that they have not lost the wicket. The runs haven't come, and rightfully Rohit Sharma effecting a bowling change and wanting his trump card. Jasprit Bumrah to bowl a couple of Yorkers, this time a slower one. Nice front foot defence from Marco Jansen. 3 dot balls. This time the speed was 120.9 kilometers per hour. The previous one set in the range of about 135, 140. 74 for 7 the scoreboard reads. Jansen batting on 10. Rabada batting on 5. There's silence here at the Eden Gardens. The last few overs, nothing much has happened in terms of attacking shots. No wickets as well. Ball that comes back into the right-handed Marco Jansen. He plays that with a straight bat towards mid-on. No run taken. This one, the speed 142.9 kilometers per hour. The 8th match that India are playing in this ICC Men's Cricket World Cup 2023. They finished their league stage campaign in Bengaluru when they clash against the Netherlands, which is the last league match of the league phase. Then we move to Mumbai, Kolkata, and then the grand finale at Ahmedabad. Once again, banged into the pitch. Jansen ducks under it, lets the ball go safely into the hands of wicketkeeper Rahul. 5 dot balls that Bumrah has bowled so far in this over. 1 ball to go. We are reaching exactly at the halfway stage. 24.5 overs bowled. South Africa 74 for 7. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC।
A maiden over, 5 dot balls so far. A slip and plays Virat Kohli in the slips. A slower one in the air, but away from the mid-off fielder. That'll be a boundary for Marco Jansen. 25 overs bowled. South Africa are 78. Exactly at the halfway stage, India were 143 for 2. Exactly at the halfway stage, chasing 327. South Africa have just lost steam. 78 for 7 they are, but a welcome boundary of the last ball of the previous over. 78 for 7 at the end of 25 overs. So still 25 overs to go. That's 150 balls. 249 to win for South Africa. India needs 3 wickets. Rabada to face Kuldeep Yadav. Bowling his 5th over. Has conceded just 6 runs. A slip at a gully. Flighted delivery, but a strong front foot defence. There's no harm, I think, in getting a silly bit off as well. Just to put some extra pressure. Maybe Rabada might go for the attacking shot and just hold out to the long off fielder or the deep square leg fielder that is on the boundary line. Here comes Kuldeep Yadav. Driven straight back to him. Another dot ball. He's varying his pace. He's trying to mix it. Trying to deceive Kagiso Rabada in the flight. But Rabada has offered stiff resistance. He's batting on 5 in 23 balls. Flighted delivery this time, inviting Rabada for a drive. Rabada drives, but straight towards long off. Shreyas Iyer, the fielder. An easy single taken. The scoreboard moves on to 79. We'd like to ask Rajat Sinha, scorer, that how much is this partnership worth and how many balls? Because that is something that will interest all our listeners, because at one point of time, 7 wickets that South Africa had lost were in quick succession. This time off the back foot, in the air, and that is caught at short extra cover. It was a wrong one. Jansen wanted to hit it in the gap between the cover and short extra cover, but he hit it straight to the fielder there at short extra cover. Kuldeep Yadav gets his first wicket. Ravindra Jadeja picks up that catch. And while we were talking about the partnership, that partnership has been broken. And Marco Jansen has to walk back. That partnership was worth 12 runs. But that has been broken. Jansen has to walk back. Out on 14 in 30 balls. 22 dot balls that he faced of the 30 balls that he faced. But he has to take the long walk back to the dressing room here at the iconic Eden Gardens. Kuldeep Yadav picks up another World Cup wicket, his first in this match. Bowling his 5th over. He has so far bowled 4.4 overs, 1 maiden, 7 runs, and that first wicket that he scalped of Marco Jansen. The new batter is Lungi Ngidi. He was the one who got injured when the ball hit him on the ankle. When on the follow through, he tried to stop the ball and got hit there. He went off the ground. The last 3 balls that Marco Jansen had bowled off the last over of the innings to finish the 50 overs. 2 balls to of the 26th over. Kuldeep Yadav has picked up his first wicket. Ngidi walks into bat. Tabraiz Shamsi is getting in the dugout. He is getting ready with his pads on. He's right here in front of us where we are at the Akashwani commentary box. The dugout is right here in front of us at the pavilion end. 25.4 overs. South Africa 79 for 8. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Flighted delivery there from Kuldeep Yadav. A single and a wicket. 26 overs bowled.
South Africa are 79 for 8. Lungi NDD yet to open his account. Rabada batting on 6 in 24 balls. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। 79 8 विकेट के नुकसान पर। और अब इस मुकाबले में महज औपचारिकताएं बाकी हैं। संघर्ष सिर्फ इस बात का है कि दक्षिण अफ्रीका अपनी पारी को कितनी दूर तक खींच सकता है। जडेजा विश्व कप में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एक और विकेट जडेजा के नाम। 5वां विकेट जडेजा का, सीधे उनकी दिशा में खेला और जडेजा ने बहुत ही परफेक्शन के साथ ये कैच पकड़ा। रबादा भी बाहर गए और अब आखिरी विकेट, यानी कि इस मुकाबले में अब कुछ खास बाकी नहीं। जडेजा का अद्भुत स्पेल, कुल 29 रन दिए हैं उन्होंने। 9वां ओवर है रविंद्र जडेजा का और 5 विकेट ले चुके हैं। तो आज गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा का दिन। ड्राइव करने की कोशिश, बॉल कैरी की, जडेजा ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच किया और इसके साथ ही 9वां विकेट समेटा अपनी झोली में। भारतीय क्रिकेटर्स के लिए आज सचमुच बेहद बड़ा दिन, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि श्रीलंका के बाद दक्षिण अफ्रीका की भी ये गति होगी, क्योंकि श्रीलंका से भारत जिस तरह से जीता था, लोगों को लग रहा था कि वो एक चांस हो सकता है, एक मौका हो सकता है, क्रिकेट की अनिश्चितता का एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप दक्षिण अफ्रीका को भी तकरीबन उतने ही बड़े फासले से पराजित करने के नजदीक हैं, तो ये आपकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। ये बताता है कि भारतीय गेंदबाजी इस विश्व कप में अपने शबाब पर है और वो दुनिया के किसी भी टीम के बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सच ये भी है कि क्रिकेट हो या कोई भी खेल, मुकाबला मैदान के अलावा दिमाग में भी खेला जाता है। मानसिक मजबूती बेहद जरूरी है। हो सकता है कि यही अगर कुछ बड़े स्ट्रोक लग जाएं शुरू में, जैसा भारत ने किया, तो एक प्रेशर अपने आप बिल्टअप हो जाए। रक्षात्मक तरीके से खेला। आखिरी बल्लेबाज तबरेज शमसी इस समय विकेट पर आए हुए हैं। जडेजा इंतजार कर रहे हैं अपने 6ठे विकेट का और इस बार बल्ला चलाने की कोशिश, चला बढ़िया, अच्छा कनेक्शन हुआ और गेंद चली गई 4 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में। इन 4 रनों के साथ अब 83 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है दक्षिण अफ्रीका का। इस बार खेलना चाहते थे डिफेंसिव होकर के और 10 साल पहले जडेजा ने आखिरी बार एक दिवसीय क्रिकेट में 5 विकेट हासिल किए थे किसी एक पारी में। रविकांत श्रीवास्तव का यह आंकड़ा 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला शमशी ने। ओवर की समाप्ति 27 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट पर 83। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। नए ओवर की शुरुआत और तकरीबन 250 रन अभी और चाहिए। 244 रन और इसके साथ ही पारी समाप्त। भारत ने इस मुकाबले को
एक बड़े फासले से 244 रन के फासले से 243 रन के फासले से जीत लिया। असाधारण प्रदर्शन भारत का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारत का, और एक मजबूत टीम को दक्षिण अफ्रीका जो कि इस समय टॉप 2 में शामिल थी, उसे इतने बड़े फासले से हराना, भारत ने अपने वर्चस्व को यहां पर एक बार फिर साबित कर दिया। What a win this is for India. India stay unbeaten. This victory, another thumping victory for Team India. India win by 243 runs. And the two table toppers, this was supposed to be a clash of the titans, but not to be. It is India who have emerged best by quite a fair distance. They bowled out South Africa for 83. Well, Ngidi was the last man out, bowled off the bowling of Kuldeep Yadav. Couldn't open his account. But what a day, Sanjay, it has been for Team India. 243 runs at the iconic Eden Gardens. Two special performances that we saw. I mean, there were quite a few special performances, but a 5-wicket haul from Ravindra, Jadeja, useful runs batting down the order, and a birthday boy century for Virat Kohli. बिल्कुल, दो बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय प्रदर्शन यहां देखने को मिले। विराट कोहली ने अपना 49वां शतक लगाया एक दिवसीय क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की, और इस समय ईडन गार्डन स्टेडियम पूरी तरह से आतिशबाजी में नहाता हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारत का, जबरदस्त डोमिनेशन, पूरी तरह से वर्चस्व भारत ने प्रदर्शित किया है। और अब आखिरी मुकाबला भारत को नेदरलैंड्स के साथ खेलना होगा, जो कि 12 तारीख को होगा, 12 नवंबर को खेला जाएगा। देखना होगा कि भारत उस मुकाबले में किस तरह से प्रदर्शन कर पाता है। दो 243 रन से भारत की ये विशाल जीत, और इस समय ईडन गार्डन स्टेडियम आतिशबाजी में नहाता हुआ एक ऐसा नजारा जिसे कोलकाता के तमाम लोग याद रखना चाहेंगे। तो ये बताते हुए प्रसन्न कि एक शानदार मुकाबला, आखिर में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? It was Team India dominating all through. 326 that they put on the board. Virat Kohli, what a knock. That was 101 not out in 121 balls with 10 boundaries and bringing up his record, equaling 49th century on his 35th birthday. 326 for 5 is what India scored. Chasing 327. South Africa were bowled out for just 83. And what a bowling performance this has been. Ravindra Jadeja picking up 5 wickets. Receiving great support from Mohammed. Siraj picked up 1. Shami picked up 2. Kuldeep Yadav picked up 2. But what a pleasure this was to be here in the Akashwani commentary box here at the Eden Gardens with a wonderful team and top-class cricket. And with an Indian win, the desserts tonight will taste even sweeter in the city of joy. बिल्कुल ठीक बात। असाधारण जीत भारत की, एक यादगार जीत। कुल मिलाकर 8वां मुकाबला भारत ने लीग दौर में जीता और ये सुनिश्चित किया कि लीग दौर में भारत से ऊपर कोई टीम रह नहीं सकती। तो ये बताते हुए कि भारत ने यहां दक्षिण अफ्रीका को 243 रन के बहुत ही बड़े मार्जिन से पराजित किया है, मैं संजय बैनर्जी, अपने साथी कमेंटेटर प्रसन्न संत, स्कोरर रचित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन रविकांत श्रीवास्तव के अलावा टेक्निकल असिस्टेंट संजीव डे, संजीव चौधरी, प्रोड्यूसर शौर्य चौधरी और सुपूर्व बैनर्जी के साथ आप सभी को आकाशवाणी के स्टूडियो लिए चलता हूं उस प्रोग्राम के लिए जो कि फिर एक सवाल है, कौन होगा प्लेयर ऑफ द मैच। This commentary is brought to you by Akashwani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्रायोजक उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो।
और सह प्रायोजक निमहंस मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। टेलीमानस को 14416 पर कॉल करें। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Player of the match. It's a stuff of dreams. Absolutely stunning win by India over South Africa. India finally beat South Africa by a margin, huge margin of 243 runs. The show is called Player of the Match. I am Kanishka and I welcome our experts to the studio. Colonel Bhupraj, former cricketer, welcome to the show. Thank you very much. And we also have Malay Yadav with us, senior sports journalist. Malay, welcome to the show. Thank you. Colonel, खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। एकदम ही वन साइडेड मैच। द मोमेंटम विच वी हैड फ्रॉम आवर बैटिंग वी कैरिड ऑन द सेम मोमेंटम इन आवर बॉलिंग एंड Jadeja really bowled well. Malay, India dominated with batting. India also dominated with bowling, and the result is that India finally won its 8th match. India has remained unbeaten so far in World Cup. Isn't it a stuff of dreams? It is indeed. You know, I mean, I never expected, frankly, that South Africa would be gone in the 28th over. I knew that it was a bit difficult for them to stand in front of Jadeja and others, especially the pace battery, which did the initial damage. But then I thought that there would be some resistance, but it was a very, very tame surrender. Right, and yes, it looked like a tame surrender, but if you want to be part of our show, तो आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं उन्हें डायल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 23421083 और 23421085। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से या फिर लैंडलाइन से कॉल करें, तो दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूलें। और अगर हम बात कर रहे हैं भारत की जीत की, तो भारत की
जडेजा की बात ना करें, जिन्होंने आज 33 रन देकर कर्नल 5 विकेट्स लिए। उनका बहुत ऑफन वी डू नॉट सी दैट स्पिनर गेटिंग before I talk to you, let's go to Eden Gardens because the player of the match is Virat Kohli. Let's listen to him. 21 balls to receive the player of the match award. Virat, great players have this innate ability to create great occasions. When you woke up this morning, did you have a sense of occasion about today? Well, I mean, first things first, it was a big game. We're probably playing the toughest team in the tournament that we played so far, to be very honest. They played some amazing cricket, so there was this motivation of wanting to do well for the team. Because it happened to be my birthday, obviously it becomes a bit more special. People made it a bit more special for me. So, yeah, I mean, I had this sense of it's going to be something more today rather than, just one more game in the World Cup. So I did wake up with that excitement. क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था हमेशा ये आक्रोश में रहते हैं, आक्रामक मुद्रा में रहते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल, यही बड़े खिलाड़ी की पहचान है कि उन्होंने सिर्फ अपने गेम को ही नहीं धीरे धीरे इम्प्रूव किया। हमेशा से ही अच्छे खिलाड़ी थे और फिर भी सीखते जा रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी एक 360 डिग्री जिसको कह सकते हैं चेंज वो ला रहे हैं और लाए हैं। और आपको भी हम बता दें कि आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, these are 23421083 and 23421085. And Colonel, with that I will come back to Jadeja. Jadeja played a very important contribution, but before you answer, let me remind our listeners that before this inning started, in the pre-inning show, mid-inning show itself, Colonel ने predict कर दिया था that this game belongs to Jadeja. देखिए, ये जो विकेट थी ये टेलर मेड थी जडेजा की बॉलिंग के लिए, और जडेजा ने उसका पूरा फायदा उठाया और 5 विकेट लिए। अगर आप पहली वाली इनिंग को कंपेयर करें, उसमें महाराज बॉलिंग कर रहे थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जडेजा एंड महाराज? जडेजा इज बॉलिंग एट ए फास्टर स्पीड एंड द बॉल इज स्पिनिंग। नाउ सिंस इट इज कमिंग एट ए फास्टर स्पीड, इट इज स्पिनिंग, तो जो बैट्समैन है उसका पैर आगे नहीं निकल रहा, हाफ कॉक रह जाता था, इसीलिए जहां तो बोल्ड हो जाता था, जहां वो एलबीडब्ल्यू होता था। That is the greatness of Jadeja on these kinds of wickets. Wonderful. That is how wonderful Jadeja is. And with that, we have 2 callers with us. Let's see. Hello. Hello. जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दीजिए। मैं पंचराम शर्मा